स्टूडेंट आज हम पढ़ेंगे यहाँ पर अपर लिम्ब के बारे में। तो स्टूडेंट मैं आपको बता दूं जिन लोगों को नहीं पता, मेरी एनाटॉमी क्रैश कोर्स सीरीज चल रही है। उसमें हम लोग एनाटॉमी को 20 दिन में कंप्लीट करेंगे और आज इसका पहला लेक्चर रिलीज हुआ अपर लिम्ब, ठीक है, जो आप देख रहे हो। स्टूडेंट इसके पीडीएफ नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए गए हैं, तो नोट बनाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आपको देखना है नोट्स को और याद करते जाना चीजों को। तो स्टूडेंट आज हम अपर लिम्ब में कितने टॉपिक पढ़ेंगे? 11 टॉपिक पढ़ेंगे। 11 टॉपिक कौन कौन से? वो एक्सिलरी आर्टरी, मिड पाम स्पेस, शोल्डर जॉइंट, क्वाड्रल फोसा, फ्लेक्सर रेटिकुलम, ब्रेचियल प्लेक्सस, मीडियन नर्व, अल्नर नर्व, रेडियल नर्व, मेमोरी और लिम्फेटिक ड्रेनेज ऑफ मेमोरी ग्लैंड। ये सारा जो टॉपिक है ना, मैं आपको बता रहा हूँ 5 स्टार रेटिंग टॉपिक है। तो लेट्स बिगिन विदाउट वेस्टिंग माय टाइम। हम पढ़ने जा रहे हैं स्टूडेंट एक्सिलरी आर्टरी। तो एक्सिलरी आर्टरी जो होती है वो क्या होती है? हार्ट जो होता है हमारा, यहाँ से असेंडिंग आउटर निकलता है, फिर आर्क ऑफ आउटर निकलता है। फिर यहाँ पे क्या होती है? लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी निकलती है, लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी निकलती है। बट राइट में ऐसा नहीं होता। राइट में क्या होता है? राइट में निकलती है हमारी ब्रेकियोरेडियलिस आर्टरी। फिर यहाँ से क्या निकलती है? ब्रेकियोरेडियलिस आर्टरी से एक राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी निकलती है, यहाँ से डायरेक्टली निकल रही थी, यहाँ से राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी निकलती है और राइट सबक्लेवियन आर्टरी निकलती है। फिर ये जो सबक्लेवियन आर्टरी है, ये सबक्लेवियन आर्टरी, इसकी आगे वाली कहानी मैं आपको बताता हूँ क्या है। देखो, फिर राइट सबक्लेवियन आर्टरी है, यहाँ पर एक फर्स्ट रिब होती है। यहाँ पर क्या देखो, यहाँ पर इस डायग्राम को देखोगे आप तो आपके समझ में आएगा। यहाँ पर ये हमारी क्या है? यहाँ पर फर्स्ट रिब है। इसके आउटर बॉर्डर पे जब सबक्लेवियन आर्टरी जब निकल रही होती है, उसके बाद से ये कहलाती है एक्सिलरी आर्टरी। ये एक्सिलरी आर्टरी क्या है? कंटिन्यूएशन ऑफ सबक्लेवियन आर्टरी है। इसका एक्सटेंड कहाँ तक होता है? फर्स्ट रिब की जो आउटर बॉर्डर है यहाँ से चालू होती है और ये जो यहाँ पे आपको टेरिस मेजर मसल दिख रही है, या इसकी जो लास्ट वाली जो बॉर्डर होती है वहां पे जाकर के ये खत्म हो जाती है, लोअर बॉर्डर। तो हम लिखेंगे कि इंट्रोडक्शन में ये लिखना है आपको, एक्सिलरी आर्टरी इज द कंटिन्यूएशन ऑफ सबक्लेवियन आर्टरी। एक्सटेंड कहाँ तक होती है? आउटर बॉर्डर ऑफ फर्स्ट रिब से लेकर के लोअर बॉर्डर ऑफ टेरिस मेजर मसल। इसमें देखो, एक्सिलरी आर्टरी को हमने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। किसके बेसिस पे? एक मसल होती है जिसको बोलते हैं हम लोग पेक्टोरालिस माइनर मसल। अभी जो पेक्टोरालिस माइनर मसल है, इसके ऊपर वाला पार्ट जितना भी एक्सिलरी आर्टरी में आता है उसको फर्स्ट पार्ट बोलेंगे। उसके पीछे वाला जो पेक्टोरल माइनर मसल है जहाँ पर ढक रखा है, वो वाले पार्ट को बोलेंगे हम लोग सेकंड पार्ट, और जो इसके नीचे वाला पार्ट बच गया उसको क्या बोलेंगे हम लोग? थर्ड पार्ट। देख सकते हैं आप यहाँ पर, ये एक्सिलरी आर्टरी है, ये हमारे पेक्टोरालिस माइनर मसल है, जिसके पीछे सेकंड पार्ट होता है, इसके ऊपर फर्स्ट पार्ट, इसके नीचे थर्ड पार्ट। अब हम पढ़ने में जा रहे हैं वो है यहाँ पर रिलेशन ऑफ एक्सिलरी आर्टरी। बट रिलेशन ऑफ एक्सिलरी आर्टरी को पढ़ने से पहले हमको थोड़ी ब्रेचियल प्लेक्सस की नॉलेज होनी चाहिए। यहाँ पर क्या होता है? देखो, यहाँ पर रूट होते हैं, स्पाइनल कॉर्ड में कुछ रूट होते हैं, जैसे कि C5, C6, C7, C8 और T1। इस तरीके से स्पाइनल कॉर्ड में रूट होते हैं। स्पाइनल कॉर्ड से हमारी जितनी भी नर्व्स होती है वो निकल रही होती है। तो ये स्पाइनल कॉर्ड जो होती है वो यहाँ से रूट निकालती है, तो रूट से फिर क्या बनती है? ट्रंक बनती है, अपर ट्रंक, मिडिल ट्रंक और लोअर ट्रंक। फिर इससे बनती है डिवीजन, वेंट्रल डिवीजन, डोर्सल डिवीजन, वेंट्रल डिवीजन, डोर्सल डिवीजन। हर एक ट्रंक की 2 डिवीजन बनती है, वेंट्रल डिवीजन और एक डोर्सल डिवीजन। फिर ये डिवीजन इस तरीके से मिलते हैं और फिर बनाते हैं कॉर्ड, जो होते हैं 3 टाइप के होते हैं, लेटरल, मीडियल, पोस्टीरियर। तो आप देख सकते हैं ये वाली सबसे पहले ये वाली कौन सी है? लेटरल कॉर्ड है। ये वाली कौन सी है? हमारी पोस्टीरियर कॉर्ड है। ये वाली कौन सी है? हमारी मीडियल कॉर्ड है। ओके, और इन मीडियल कॉर्ड की फिर ये इतनी सारी ब्रांचेस है। तो स्टूडेंट रिलेशन में सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पार्ट ऑफ एक्सिलरी आर्टरी से। तो फर्स्ट पार्ट ऑफ एक्सिलरी आर्टरी को अगर हम झूम करके देखेंगे तो इसके सबसे एंटीरियर में क्या होती है? एंटीरियर में होती है हमारी स्किन, ठीक है। फिर आती है सुपरफिशियल फेशिया, फिर आती है हमारी डीप फेशिया। इसके बाद में एक मसल आती है स्टूडेंट जिसको बोला जाता है पेक्टोरालिस मेजर मसल। ये पेक्टोरालिस माइनर मसल है, और ये इसके ऊपर एक और मसल होती है जिसको क्या बोला जाता है? पेक्टोरालिस मेजर मसल। ये फर्स्ट पार्ट ऑफ एक्सिलरी आर्टरी का एंट्री रिलेशन शो करती है। इसलिए यहाँ पर क्या है? देखो, ये हमारी क्या है? पेक्टोरालिस मेजर मसल है। ये इसका एंट्री साइड है, पोस्टीरियर साइड है, मीडियल साइड है, लेटर साइड है, राइट। तो जो एंट्री साइड है इसमें क्या है? हमारा पेक्टोरालिस मेजर मसल है। फिर आप देखो जो पेक्टोरालिस मेजर मसल है कि मीडियल साइड में क्या रंग कर रही है? मीडियल पेक्टोरल नर्व। पेक्टोरल नर्व तो पेक्टोरालिस मेजर मसल को सप्लाई करेगी। फिर ये लेटरल में कौन सी है? लेटरल पेक्टोरल नर्व। फिर ये यहाँ पे मीडियल में क्या है? एक्सिलरी वेन। फिर आप पोस्टीरियर में देखो, पोस्टीरियर में क्या है? मीडियल कॉर्ड है। जो ब्रेचियल प्लेक्सी हमने बात करी थी ना, मीडियल कॉर्ड, तो मीडियल कॉर्ड कहाँ पर है? पोस्टीरियर में है। और फिर यहाँ पर आप देख सकते हो ये पीछे क्या है? सेरेटस एंटीरियर मसल होती है, एक मसल होती है सेरेटस एंटीरियर, ओके, जो एक्सिलरी आर्टरी के पोस्टीरियर में प्रेजेंट होती है। फिर आप देखो यहाँ पर लॉन्ग थोरैसिक नर्व है, ओके, लॉन्ग थोरैसिक नर्व मैंने आपको बताई थी, ये वाली लॉन्ग थोरैसिक नर्व है। फिर आप देखो स्टूडेंट, ये जो पोस्टीरियर कॉर्ड है, लेटरल कॉर्ड है और मीडियल कॉर्ड है, ये भी यहाँ पर प्रेजेंट होती है। इसके रिलेशन क्या क्या देख सकते हैं आप? देख सकते हैं, देखो, लेटरल कॉर्ड है, पोस्टीरियर कॉर्ड, तो लेटरल कॉर्ड है, पोस्टीरियर कॉर्ड हमारे लेटरल रिलेशन में आते हैं। मीडियल में क्या क्या आ रहा है? मीडियल में सिर्फ एक्सिलरी वेन आ रही है। फिर आप देखो पोस्टीरियर में क्या क्या आ रहा है? सेरेटस एंटीरियर, मीडियल कॉर्ड और लॉन्ग थोरैसिक नर्व भी पोस्टीरियर में आ रही है। एंटीरियर मैंने आपको बता दिया, स्किन, सुपरफिशियल फेशिया और डीप फेशिया
और पेक्टोरालिस मेजर मसल। ओके, ये सारी चीजें कहाँ पर आ रही है, एंटीरियर में आ रही है। तो सुन आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो एक्सिलरी आर्टरी है, इसके पीछे जो ये जो पेक्टोरालिस माइनर मसल है, इसके जो पीछे जो पार्ट है उसको क्या बोलेंगे हम लोग, सेकंड पार्ट बोलते हैं। तो इसके आगे क्या क्या है देखो, सबसे पहले तो हमारी क्या है, पेक्टोरालिस मेजर मसल, बड़ी सी मसल है। फिर आप देखो इसके नीचे क्या है, पेक्टोरालिस माइनर मसल आ रही है। फर्स्ट पार्ट में नहीं थी, तो हमने फर्स्ट पार्ट में इसका जिक्र नहीं किया, पर सेकंड पार्ट में है, इसलिए हमको जिक्र करना पड़ेगा इंटीरियर में, वही हमने यहाँ पे किया। देखो सबसे पहले यहाँ पे क्या है, पेक्टोरालिस मेजर मसल, फिर क्या आ रही है यहाँ पे पेक्टोरालिस माइनर मसल। फिर आप देखो इसमें मिडिल साइड में क्या है, मिडिल साइड में मिडिल कॉर्ड है और एक्सिलरी वेन है। मैंने आपको समझाया था कि सेकंड पार्ट में हर चीज दो दो है, तो इंटीरियर में दो चीजें हैं, मिडिल में दो चीजें हैं, पोस्टीरियर में भी दो चीजें हैं, पोस्टीरियर कॉर्ड और सब स्कैपुलारिस मसल। और लेटरल में क्या है, लेटरल कॉर्ड और एक कोरेकोब्रेचियल मसल होती है और एक शॉर्ट हेड ऑफ बाइसेप्स मसल होती है। ब्रेचियल प्लेक्सस की कोड याद करना आसान है, इसमें मिडिल कोड मिडिल में, लेटरल कोड लेटरल में और पोस्टीरियर कोड पोस्टीरियर में। बाकी जो एक्सिलरी वेन है, सब स्कैपुलारिस है और ये जो कोरेकोब्रेचियल है, शॉर्ट हेड ऑफ बाइसेप्स ब्रेकिया है। ओके, ये सारी चीजें आपको याद करनी पड़ेगी। चलिए थर्ड पार्ट ऑफ एक्सिलरी आर्टरी की एक खास बात ये है स्टूडेंट कि जो हमने जो सेकंड पार्ट ऑफ एक्सिलरी आर्टरी में यहाँ पर हमने देखा था कि यहाँ पर ये सेकंड पार्ट ऑफ एक्सिलरी आर्टरी थी कि यहाँ पर ये जो मिडिल कॉर्ड, पोस्टीरियर कॉर्ड, लेटरल कॉर्ड थे, इनकी ब्रांचेस नहीं निकली थी। ठीक है, आप देख सकते हो इनकी ब्रांचेस बाद में निकलती है। ठीक है, यहाँ पर ये जो एक्सिलरी आर्टरी थी, तो आप देख सकते हो यहाँ पर ये जो फर्स्ट पार्ट था इसमें इसकी शुरुआत हुई थी। फिर सेकंड पार्ट में क्या हुआ, सेकंड पार्ट में कोड बन गई, कोड से क्या निकली, मिडिल कोड, लेटरल कोड और पोस्टीरियर कोड। फिर आप देख सकते हो स्टूडेंट यहाँ पर क्या आ गई, यहाँ पर थर्ड पार्ट में इसकी ब्रांचेस आ गई। ये कोड नहीं मिलेगी, तो हमको थर्ड पार्ट में उनकी ब्रांचेस को भी मेंशन करना पड़ेगा। तो सबसे पहले यहाँ पर हम बात करते हैं, हमको पता है सेकंड पार्ट ऑफ एक्सिलरी आर्टरी में क्या था। सेकंड पार्ट ऑफ एक्सिलरी आर्टरी में यहाँ पर मिडिल कोड थी, यहाँ पे पोस्टीरियर कोड थी और यहाँ पे लेटरल कोड थी। ओके, इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब आप देखो स्टूडेंट, मिडिल कोड की ब्रांच देखते हैं। सबसे पहले हम मिडिल कोड में क्या क्या है, मिडिल कोटेनियस नर्व आर्म है, मिडिल कोटेनियस नर्व फोर आर्म है और अल्नर नर्व है। आप देखो यहाँ पर मिडिल कोटेनियस नर्व फोर आर्म है, मिडिल कोटेनियस नर्व आर्म है और यहाँ पर क्या है, अल्नर नर्व है। आप देखो स्टूडेंट, पोस्टीरियर में क्या है, पोस्टीरियर में क्या थी हमारी, पोस्टीरियर कोड थी ना यहाँ पर सेकंड पार्ट में, राइट। तो थर्ड पार्ट में आते आते क्या दे देगी, ये ब्रांचेस दे देगी। तो ये वाली हमारी कौन सी होगी, पोस्टीरियर कोड। ओके, पोस्टीरियर कोड ने क्या दिया, यहाँ पर रेडियल नर्व दी और एक्सिलरी नर्व दी। हमने यहाँ पर लिख दिया रेडियल नर्व और एक्सिलरी नर्व। लेटरल में आप देखो स्टूडेंट, लेटरल में एक की ब्रांच दिखेगी हमको, दैट इज मस्कुलर कोटेनियस नर्व। यहाँ पर लेटरल में क्या है, मस्कुलर कोटेनियस नर्व। और यहाँ पर हम मीडियल में एक चीज लगाना भूल गए, यहाँ पर होता है मीडियल रूट ऑफ मीडियन नर्व। यहाँ पर ऊपर की साइड पे क्या होता है, मीडियल रूट ऑफ मीडियन नर्व होता है। इसको याद करने के लिए आपको कुछ नहीं करना स्टूडेंट। देखो यहाँ पर 3 गोले बनाने हैं इस तरीके से और यहाँ पर 3 गोले बनाने हैं इस तरीके से। ठीक, और फिर जो अंदर वाला को फोर आर्म लिखना है, बाहर वाले को आर्म लिखना है, मीडियल कोटेनियस नर्व वो ये तो आपको याद करना पड़ेगा। फिर पोस्टीरियर में कुछ मसल होती है जैसे कि सब स्कैपुलारिस मसल, और थर्ड पार्ट तक आते आते मैंने आपको बता ही दिया था कि यहाँ पर होती है टेरिस मेजर मसल, जिसका जिक्र हमको रिलेशन में करना पड़ेगा। तो वो सब स्कैपुलारिस मसल हो गई, तो ये क्या हो गई हमारी टेरिस मेजर मसल। अब हम एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं। इंटीरियर में क्या क्या होता है मैंने आपको बता ही दिया, स्किन होता है, सुपरफिशियल फेशिया होता है, प्लेटिज्मा और सुप्राक्लेविकुलर नर्व भी होती है, ये वाली चीजें आपको याद करनी पड़ेगी। फिर होता है डीप फेशिया, उसके बाद में एक मसल देखी थी हमने जिसको बोलते हैं पेक्टोरालिस मेजर मसल। फिर अब में आती है हमारे पोस्टीरियर लेशन। पोस्टीरियर लेशन में क्या क्या देखा था हमने, लेटस एंटीरियर मसल देखी थी और हमने क्या देखा था, मिडिल कॉर्ड ऑफ ब्रेचियल प्लेक्सस, मिडिल कॉर्ड ऑफ ब्रेचियल प्लेक्सस। लेटरल में हमने क्या क्या देखा था, लेटरल कॉर्ड पोस्टीरियर कॉर्ड देखी थी। फिर मीडियल में क्या है, मीडियल में आपको एक ही चीज मिलेगी, एक्सिलरी वेन। फिर हम देखते हैं सेकंड पार्ट ऑफ एक्सिलरी आर्टरी। सेकंड पार्ट ऑफ एक्सिलरी आर्टरी में आपको 2 मसल देखने को मिलेगी, पेक्टोरालिस मेजर मसल, पेक्टोरालिस माइनर मसल। इंटीरियर में पेक्टोरालिस मेजर, पेक्टोरालिस माइनर मसल। हर चीज में 2-2 चीजें, हर चीज में 2-2 चीजें आपको इस तरीके से आपके ना सेकंड पार्ट में है जो आ रहा है, हर चीज में 2-2 चीजें होंगी। तो इंटीरियर में 2 चीजें कौन सी होगी, पेक्टोरालिस मेजर और पेक्टोरालिस माइनर। और पोस्टीरियर लेटरल मिडियल में एक चीज कॉमन है, ब्रेचियल प्लेक्सस की कोड। मिडिल में मिडिल कोड, लेटरल में लेटरल कोड और पोस्टीरियर में पोस्टीरियर कोड। मैंने आपको बताया 2 चीजें हैं, तो 2 चीज में से एक चीज तो हो गई कोड। दूसरी चीज क्या होगी, पोस्टीरियर में क्या सबसे पहले हमारा मसल है सब स्कैपुलारिस मसल, और मिडिल में आपको दिख रहा है एक्सिलरी वेन। मिडिल में हर जगह पे आपको एक्सिलरी वेन का जिक्र करना है, क्योंकि एक्सिलरी वेन तो हर जगह तो करेगी थी ना एक्सिला में, राइट। आप देखो लेटरल कोड में क्या लिखना है आपको, लेटरल कोड में लिखना है पूरा का ब्रेचियल मसल, शोल्डर हेड बाइसेप्स। ये चीज आपको याद भी होंगी जब आप डायग्राम से याद करोगे। आपके पास में जितना भी टाइम बचा हुआ उसमें आप डायग्राम सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा थ्योरी भी आपको एग्जाम टाइम में याद रहेगी ना। आप रट्टा मारोगे तो रट्टे से कुछ नहीं होने वाला, लिखवा करके रख लो मुझसे। फिर आप देखते हैं थर्ड पार्ट ऑफ एक्सिलरी आर्टरी में। थर्ड पार्ट ऑफ एक्सिलरी आर्टरी में क्या है, स्किन है, सुपरफिशियल फेशिया और डीप फेशिया। इसमें पेक्टोरालिस मेजर मसल नहीं आती है, क्यों, क्योंकि पेक्टोरालिस मेजर मसल का
डी एंड हो जाता है थर्ड पार्ट तक आते आते। फिर आप देखो स्टूडेंट यहाँ पर क्या है, एक्सिलरी आर्टरी है। एक्सिलरी आर्टरी के रिलेशन में कुछ चीजें हैं, जैसे कि पोस्टीरियर क्या क्या है, अब इसके ऊपर इस मसल है टेरिस मेजर है। उसके में क्या है, पोस्टीरियर कोड की ब्रांचेस है, रेडियल नर्व और एक्सिलरी नर्व, तो वो हमने लिख दिया है। सब एक्सिलरी नर्व रेडियल नर्व किसकी ब्रांचेस है, पोस्टीरियर कोड की ब्रांचेस है, रेडियल नर्व एक्सिलरी नर्व। अब देखो स्टूडेंट लेटरल में कौन कौन सी ब्रांचेस है, लेटरल में है हमारी मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व, कोरा के बैचलर मसल तो है ही थी, सेकंड पार्ट में भी थी। फिर आप देखो स्टूडेंट मिडल में क्या है, मिडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ आर्म है, मिडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ फोर आर्म है। फिर आप देखो स्टूडेंट यहाँ पे क्या है, अल्नर नर्व है, अल्नर नर्व है और मीडियल रूट ऑफ मीडियन नर्व है। मीडियल में क्या क्या है, और एक्सिलरी वेन है। अब स्टूडेंट एक्सिलरी आर्टरी के अंदर रिलेशन पढ़ लिया, हम पढ़ेंगे यहाँ पर ब्रांचेस ऑफ एक्सिलरी आर्टरी के बारे में। ये है हमारी एक्सिलरी आर्टरी, ये हो गई हमारी पेक्टोरालिस माइनर मसल। अब हमको पता है स्टूडेंट कि यहाँ पर ये हमारा हो गया फर्स्ट पार्ट, हो गया हमारा सेकंड पार्ट, ये हो गया हमारा कौन सा थर्ड पार्ट। उसमें मैं आपको बताना चाहूँगा, फर्स्ट पार्ट से एक ब्रांच निकलती है जिसको बोला जाता है थोरैसिक आर्टरी। सेकंड पार्ट से दो ब्रांचेस निकलती है, एक निकलती है ऊपर की तरफ, एक निकलती है नीचे की तरफ। तो एक ऊपर की तरफ निकलती है, इसकी 4 टर्मिनल ब्रांचेस देखने को मिलती है, जिसको हम बोलते हैं एक्रेबल थोरैसिक आर्टरी। फिर ये जो नीचे की तरफ निकली है, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, लेटरल थोरैसिक आर्टरी। ये जो एक्रेबल थोरैसिक आर्टरी है स्टूडेंट, इसकी ब्रांच होती है एक्रेमियल ब्रांच, पेक्टोरल ब्रांच, क्लेविकुलर ब्रांच और डेल्टॉइड ब्रांच। ये इसकी ब्रांचेस होती है, इसको याद कर सकते हो आप, ए बी में से जो ये वाला पार्ट है इसको हटा देते क्या बन जाएगा, पी बन जाएगा। फिर यहाँ पर सी और डी, एक्रेमियल ब्रांच, पेक्टोरल ब्रांच, क्लेविकुलर ब्रांच और डेल्टॉइड ब्रांच। अब यहाँ पे क्या निकलती है, लेटरल थोरैसिक आर्टरी निकलती है। थर्ड पार्ट में 3 ब्रांचेस निकलती, कौन कौन सी, यहाँ पर होता है क्या हमारा ह्यूमरस। ये जो थर्ड पार्ट ऑफ एक्सिलरी आर्टरी है ना, एक ब्रांच जाती है एंटीरियर में और एक ब्रांच जाती है पोस्टीरियर में, और ये घूम करके एक दूसरे के साथ में एनास्टोमोस कर दी जाती है, ठीक है। तो ये जो एंटीरियर में गई इसको बोलते हैं एंटीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी, एक पोस्टीरियर में गई इसको बोलते हैं पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी। देन इसके बाद में एक और आर्टरी निकल रही होती है इसकी, जिसको हम क्या बोलते हैं, सब स्केपुलर आर्टरी। अब स्टूडेंट कुछ नहीं करना, हमको इसी डायग्राम को लिख देना है अच्छी तरीके से, ओके। सुपीरियर थोरैसिक आर्टरी के बारे में हम पढ़ते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं फर्स्ट पार्ट ऑफ एक्सिलरी आर्टरी। तो फर्स्ट पार्ट ऑफ एक्सिलरी आर्टरी में हमने देखा था एक ब्रांच निकल रही थी सुपीरियर थोरैसिक आर्टरी, तो उसमें हम लिखेंगे ये ब्रांच होती है किसकी, फर्स्ट पार्ट ऑफ एक्सिलरी आर्टरी की ब्रांच होती है, और डाउनवर्ड फॉरवर्ड मिडिल जाती है, किसी जाती है डाउनवर्ड फॉरवर्ड मिडिल, ओके। फिर आप देखो स्टूडेंट किसको सप्लाई करती है, पेक्टोरालिस मेजर मसल को सप्लाई करती है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर होती है हमारी क्या, पेक्टोरालिस मेजर मसल। नाउ स्टूडेंट हम देखते हैं यहाँ पर ब्रांच ऑफ सेकंड पार्ट ऑफ एक्सिलरी आर्टरी। तो स्टूडेंट हम लोग देखने वाले हैं ब्रांच ऑफ सेकंड पार्ट ऑफ एक्सिलरी आर्टरी के बारे में। सेकंड पार्ट ऑफ एक्सिलरी आर्टरी से 2 ब्रांचेस निकलती है, जिसको एक को हम बोलते हैं थोरैकोएक्रेमियल आर्टरी, एक को बोलते हैं लेटरल थोरैसिक आर्टरी। तो यहाँ पर हम वही लाइन लिखेंगे, ब्रांच ऑफ सेकंड पार्ट ऑफ एक्सिलरी आर्टरी, ब्रांच ऑफ सेकंड पार्ट ऑफ एक्सिलरी आर्टरी। अब ये जो थोरैकोएक्रेमियल आर्टरी है, ये कहाँ से निकल रही है स्टूडेंट, ऊपर से निकल रही है, पेक्टोरालिस माइनर मसल की ऊपर वाली बॉर्डर से निकल रही है। और ये जो हमारी जो लेटरल थोरैसिक आर्टरी कहाँ से निकल रही है, लोअर बॉर्डर से निकल रही है, ठीक है। तो हमने वही लिखा है यहाँ पर, देखो अपर बॉर्डर ऑफ पेक्टोरालिस माइनर मसल से निकल रही है, और ये कहाँ से निकल रही है, लोअर बॉर्डर ऑफ पेक्टोरालिस माइनर मसल से निकल रही है। अब यहाँ पर थोरैकोएक्रेमियल आर्टरी में आपको बता ही दिया था 4 टर्मिनल ब्रांचेस होती है, एक्रेमियल ब्रांच, पेक्टोरल ब्रांच, क्लेविकुलर ब्रांच और डेल्टॉइड ब्रांच। अब सुन जो लेटरल थोरैसिक आर्टरी जो होती है ना, ये आर्टरी फीमेल में बड़ी होती है। क्यों होती है, क्योंकि फीमेल में जो मेमोरी ग्लैंड होती है वो क्या होती है, फंक्शनल होती है। तो उसको काम करने के लिए ब्लड की सप्लाई की जरूरत होती है। तो ब्लड सप्लाई कौन देगा इसको, ब्लड को ये वाली आर्टरी देती है, जिसका नाम है लेटरल थोरैसिक आर्टरी। नाउ स्टूडेंट हम पढ़ने जा रहे हैं ब्रांच ऑफ थर्ड पार्ट ऑफ एक्सिलरी आर्टरी, जिसमें सबसे पहले आती है एंटीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी, पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी। अब आप देखो स्टूडेंट्स, ये क्या है हमारा ब्रांच ऑफ थर्ड पार्ट ऑफ एक्सिलरी आर्टरी। ये लाइन आपको हर बार लिखनी है। तो यहाँ पर हमें एंटीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी क्या होती है, देखो ये अराइज होती है कहाँ से, लोअर पार्ट ऑफ सब स्केपुलर मसल से अराइज होती है, और ये कहाँ से एक्सटेंड होती है, लोअर बॉर्डर ऑफ सब स्केपुलाई से। तो सप्लाई में किसके साथ अनास्टोमोसिस कर रही है, मैंने आपको बताया था, ये अनास्टोमोसिस करती है किसके साथ, पीसीएचए के साथ। और ये पीसीएचए किसके साथ अनास्टोमोसिस करती है, एसीएचए के साथ। अनास्टोमोसिस किसके साथ करती है, ये एक दूसरे के साथ करती है। तो अनास्टोमोसिस किसके साथ करती है, पीसीएचए के साथ करती है। ये वाला पॉइंट आप इसमें बदल करके लिख सकते हो। और हेड ऑफ ह्यूमरस शोल्डर जोन को सप्लाई करती है, शोल्डर जोन को ये भी सप्लाई करती है, और साथ ही सप्लाई करती है क्वाड्रेंगुलर स्पेस ऑफ डेल्टॉइड को। देन स्टूडेंट हमने थर्ड पार्ट ऑफ एक्सिलरी आर्टरी में देखा था एसीएचए, पीसीएचए, और एक कौन सी आर्टरी थी दूसरी वाली, सब स्केपुलर आर्टरी। तो सब स्केपुलर आर्टरी का हम भूल गए, तो इसको हम पढ़ लेते हैं। देखो इसका एक्सटेंड कहाँ तक होता है, देखो इसका एक्सटेंड होता है लोअर बॉर्डर ऑफ सब स्केपुलर मसल तक, ओके। कहाँ तक जाती है ये, इंफीरियर एंगल ऑफ स्केपुला। इंफीरियर एंगल ऑफ स्केपुला अगर आपको नहीं पता तो ये हमारा क्या है, ये मान लो ये हमारा क्या है, स्केपुला ट्रायंगुलर शेप का होता है, राइट, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा
इंफीरियर एंगल ऑफ स्केपुला। सबसे नीचे वाला जो एंगल होता है ना उसको बोलते हैं इंफीरियर एंगल ऑफ स्केपुला। तो ये जो आर्टरी जो होती है ना ये यहाँ पे जा करके टर्मिनेट कर जाती है और ये सप्लाई किसको करती है, लेटिसिमस डोर्सी मसल को और सेरेटस एंटेरियर मसल को। ज़्यादा टाइम नहीं है मेरे पास में आपको समझाने के लिए, ठीक है। तो मैं आपको जो मेन पॉइंट है वो आपको बताता जा रहा हूँ, आप बस उसको याद करते जाओ। अब जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं दैट इज मिड पामर स्पेस। तो मिड पामर स्पेस क्या होता है, इसकी क्या क्या क्लिनिकल एनाटॉमी होती है, बाकी के जो टॉपिक होते हैं वो हम पढ़ेंगे क्लियरली। अगर ये हाथ है क्या होता है, तो दिख रहा है राइट, बट सुन ये जो आपको यहाँ पर फ्लेक्सर रेटिकुलम दिख रहा है, इसको अगर हम यहाँ से कट करेंगे और यहाँ से हम देखेंगे तो हमको किस तरीके का नज़ारा देखने को मिलेगा, इस टाइप का नज़ारा देखने को हमको मिलेगा। अब हमको यहाँ पर क्या क्या दिख रहा है, देखो सबसे पहले तो यहाँ पर होती है हमारी थिनार मसल। तो ये जो इतनी बड़ी आपको दिख रही है इसको क्या बोलेंगे हम लोग, थिनार मसल। इसके बाद में आप देख सकते हैं यहाँ पर होती है हमारी हाइपोथिनार मसल। तो ये वाली हमारी हो गई हाइपोथिनार मसल। अब इसके बाद में यहाँ पर लंबराइकल्स है, मेटाकार्पल है, ओके। तो इन सबको बाइंड करके रखने के लिए एक शीट होती है जिसको बोलते हैं फेशियल शीट। अब ये जो फेशियल शीट है स्टूडेंट, ये इस तरीके से बाउंड होते हैं कि ये सेप्टम बना लेते हैं। सेप्टम जैसे कि देखो ये जो कंपार्टमेंट है और ये वाला कंपार्टमेंट है, इन दोनों को सेपरेट करने वाला क्या है, सेप्टम है। तो इस सेप्टम का फॉर्मेशन कर लेते हैं, इन्हीं सेप्टम के फॉर्मेशन से कंपार्टमेंट का फॉर्मेशन होता है। जैसे ये वाला जो सेप्टम है, ये वाला सेप्टम मिलकर क्या बना रहे हैं, मिड पामर स्पेस, जिसके बारे में हम अभी पढ़ने वाले हैं। बाकी थिनर स्पेस इतना इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए हमको नहीं पढ़ रहा है, ये क्रैश कोर्स सीरीज है इसलिए मैं आपको बता दूं इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वही कवर हम कर रहे होंगे। तो समझ में आपको किस तरीके से होता है, देखो फेशियल शीट बनी, फेशियल शीट से क्या बने, हमारे सेप्टम बने और सेप्टम के फॉर्मेशन से क्या बन गया, कंपार्टमेंट बन गए जो कि कौन से हमारे मिड पामर स्पेस और थिनर स्पेस, जिनके बारे में अब हमको डिटेल में पढ़ना है। सबसे पहले तो ये दिखता कैसा है, इसकी इस पर गौर करने से पहले मैं आपको एक चीज बताने वाला हूँ। उसमें बेसिकली ट्रायंगुलर शेप का होता है ऊपर से देखने में। तो बेसिकली ये जो पॉइंट है आपको ये एग्जाम में लिखना है, बट आपको और क्या क्या लिखना है वो मैं आपको बताता हूँ। देखो यहाँ पर फ्लेक्सर रेटिकुलम था, ठीक है, हमने उसको यहाँ पे कट करके यहाँ से देख रहे थे हम लोग, हमने यहाँ से इसको कट करके देखा तो यहाँ पे हमको क्या दिखा, इस टाइप का नज़ारा दिखा। अब यहाँ पर जो मिड पामर स्पेस है किस शेप का दिख रहा है स्टूडेंट, रेक्टेंगुलर शेप का दिख रहा है। इस सेक्शन को बोलते हैं हम लोग क्रॉस सेक्शनल। ये इस तरीके से कट करके हमने यहाँ से देखा ना, इसको बोलते हैं हम लोग क्रॉस सेक्शनल। फिर आप देखो स्टूडेंट जो मिड पामर स्पेस जो होता है इसको हम पढ़ क्यों रहे हैं, इसका सिग्निफिकेंस क्या है, मैं आपको क्यों पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको इसलिए पढ़ा रहा हूँ स्टूडेंट ताकि आप एग्जाम में पास हो जाओ। एग्जाम के लिए पास होने के लिए तो पढ़ रहे हैं, बट जो इंडिया में डीप हैंड इन्फेक्शन बहुत कॉमन है, हाथ में इस तरीके की सूजन आ जाती है, पस का अक्यूमुलेशन हो जाता है। हालांकि हम इसके बारे में डिटेल में आगे क्लिनिकल एनाटॉमी में पढ़ेंगे। यहाँ पर ये जो डीप इन्फेक्शन होता है ये इसका सिग्निफिकेंस है। यहाँ पर सबसे पहले आपको लिखना है इंट्रोडक्शन में आप क्या लिखोगे, मिड पामर स्पेस क्या है, पामर फेशियल कंपार्टमेंट है, ओके। ये ट्रायंगुलर शेप में दिखता है और सेंट्रल पार्ट ऑफ पाम में प्रेजेंट होता है। देखो ये जो बीच वाला जो पार्ट है इसको बोलते हैं सेंट्रल पार्ट, ओके। तो सेंट्रल पार्ट ऑफ पाम में प्रेजेंट होता है हमारा क्या, मिड पामर स्पेस। जो फ्लेक्सर डिजिटरम सुपरफिशियलिस होती है या फिर जो फ्लेक्सर डिजिटरम प्रोफंडिस होती है उसके डीप में प्रेजेंट होता है क्या, हमारा मिड पामर स्पेस। नाउ स्टूडेंट हम देखते हैं यहाँ पर इसकी एनाटॉमिकल पोजीशन और सिचुएशन। अब स्टूडेंट इसकी एनाटॉमिकल पोजीशन मैंने आपको बता दी है, ये है एनाटॉमिकल पोजीशन। अब देखो स्टूडेंट ये क्या है, हमारी थर्ड फोर्थ फिफ्थ वाले फिंगर है, इसके नीचे प्रेजेंट होता है हमारा क्या प्रेजेंट होता है, मैंने आपको बताया ये है क्या, हमारा मिड पामर स्पेस। ये हमारा मिड पामर स्पेस ये किसके नीचे, थर्ड फोर्थ फिफ्थ के नीचे। तो वही हम यहाँ पे लिख देंगे। देखो इनर हाफ ऑफ द होल ऑफ द पाम होता है, ये अंदर है और आधे में है। ये जो पाम है इसके अंदर एक होल का फॉर्मेशन हो जाता है, उसी होल को बोला जाता है मिड पामर स्पेस। तो स्टूडेंट इसके ऊपर क्या होगा, देखो मिड पामर स्पेस का फॉर्मेशन कैसे होगा, देखो ये जो मिड पामर स्पेस जो है ये फ्लेक्सर टेंडेंस के आगे होते हैं। देखो ये जो आपको मेथड दिख रही है स्टूडेंट, इसका नाम है फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस। इसके नीचे कोई मसल होती है जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस। अब आप देखो स्टूडेंट ये जो फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस है इसके टेंडन जो है वो आगे की तरफ असाइन करते हैं। तो ये जो थर्ड फोर्थ और फिफ्थ टेंडन है इसी के नीचे प्रेजेंट होता है हमारा क्या, मिड पामर स्पेस। और इसके पीछे क्या होता है, इंटरेसिस मसल होती है जिसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर एंटीरियर में क्या होता है, फ्लेक्सर के टेंडन होते हैं और पोस्टीरियर में क्या होता है, इंटरसाई मसल होती है। नाउ स्टूडेंट हम देखते हैं इसका एक्सटेंट में हम देखने वाले हैं यहाँ पर ये प्रॉक्सिमली और डिस्टली कितना एक्सटेंड है। स्टूडेंट ये है हमारा फ्लेक्सर रेटिकुलम, इसकी जो डिस्टल मार्जिन है बॉडी से दूर है, इसको ये डिस्टल मार्जिन हो गई। और ये क्या है, हमारी डिस्टल पामर क्रीज, इसको बोलते हैं पामर। ये जो आपको लाइन दिख रही होती है ना राइट, जिनको ज्योतिष जो होते हैं वो दिखाते हैं कि ना, मतलब आपकी वाली रेखा बहुत लंबी हो तो आपकी उम्र बहुत लंबी होगी, आपकी जल्दी शादी हो जाएगी वगैरह, इस तरीके से दिखाते हैं। तो ये जो दूर वाली जो आप उनको बोलना है कि ये
लाइन की रेखा नहीं है, ये भविष्य की रेखा नहीं है। ये जो आप दूर दूर देख रहे हैं इसको बोलते हैं डिजिटल पामर क्रीज, और ये जो पास वाली जो लाइन है ना इसको कहा जाता है प्रॉक्सिमल पामर क्रीज। डिजिटल पामर क्रीज और डिजिटल मार्जिनल फ्लेक्सर रेटिनाकुलम इसके बीच में प्रेजेंट होता है हमारा मिड पामर स्पेस। प्रॉक्सिमल एक्सटेंट है वो क्या है, बॉडी के पास वाला एक्सटेंट कौन सा है, डिजिटल मार्जिनल फ्लेक्सर रेटिनाकुलम, और जो डिजिटल एक्सटेंट कौन सा है, डिजिटल पामर क्रीज। याद रखना दोनों में डिजिटल है, एक फ्लेक्सर रेटिनाकुलम का डिजिटल है जो कि प्रॉक्सिमल एक्सटेंट है, और डिजिटल पामर क्रीज से आपको समझ में आ रहा होगा डिजिटल एक्सटेंट हो गई थी। नाउ स्टूडेंट वही बात है शेप के बारे में मैंने आपको बता ही दिया है। देखो अगर हमको फ्रंटल एनाटॉमिकल डायसेक्शन के तौर पर अगर हम देखेंगे तो हमको यहाँ पर ट्रायंगुलर शेप नजर आएगा, बट अगर हम क्रॉस सेक्शनल डायग्राम की तरह देखेंगे, अगर हम यहाँ से कट करके इसको यहाँ से देखेंगे तो हमको कैसा शेप दिखाई देगा, रेक्टेंगुलर शेप दिखाई देगा। स्टूडेंट जब हमको ट्रायंगुलर शेप का देखते तो तब हमको क्या देखते हैं, देखो इसका जो प्रॉक्सिमली जो बेस है वो बड़ा है, ये एक उल्टा ट्रायंगल है, कोई ऐसे मत कर देना, ये गलत हो जाएगा ना, ये सही है। प्रॉक्सिमल में बेस होता है और डिस्टल में क्या होता है, एपेक्स होता है। बेस प्रॉक्सिमली और एपेक्स डिस्टली। कार्पल टनल सिंड्रोम के तरफ वाइड एंड होता है इसका, और जो एपेक्स डिस्टली होता है वो फिंगर की तरफ नैरो होता है। नाउ स्टूडेंट हम देखने जा रहे हैं इसकी बाउंड्री के बारे में। बाउंड्री जो थी स्टूडेंट वो एंटीरियर पोस्टीरियर सबसे पहले हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, एंटीरियर मैंने आपको बताया था यहाँ पर फ्लेक्सर डिजिटम सुपरफिशियल इसका टेंडन होता है, ठीक है, फ्लेक्सर टेंडन होता है। कौन कौन से फिंगर के होंगे स्टूडेंट, थर्ड फोर्थ और फिफ्थ पे होती है, तो थर्ड फोर्थ और फिफ्थ जो होती है वो इसके यहाँ पे फ्लेक्सर टेंडन होती है, ओके राइट, ठीक है। अब स्टूडेंट थर्ड फोर्थ और फिफ्थ के बीच में क्या होता है, ये कुछ लंबराइकल्स होते हैं, ठीक है, लंबराइकल मतलब कि मसल्स होते हैं ये कुछ। तो ये जो आपको किस तरीके से याद कर सकते हो वो मैं आपको बताता हूँ मेन थिंग। देखो यहाँ पर आपको थर्ड फोर्थ फिफ्थ आपको याद ही रहेगा, क्योंकि ये जो मिड पाम स्पेस होता है वो किसके अराउंड होता है, थर्ड फोर्थ फिफ्थ फिंगर के अराउंड होता है, ठीक है। इसमें फ्लेक्सर टेंडन आप लिख दोगे, राइट। इससे एक कम करके इसका लंबराइकल लिख दो, मतलब थर्ड है तो इसका सेकंड लिख दो, फोर्थ है तो इसका थर्ड लिख दो, इसका फिफ्थ है तो इसका फोर्थ लिख दो। इसके बाद आप लिख सकते हो यहाँ पर पामर एपोनेरिसिस से छोटा सा एक, मतलब आगे मैं आपको बताऊंगा पामर एपोनेरिसिस क्या होता है, थोड़ा सा पेशेंस रखना। अब हम देखते हैं यहाँ पर इसके पोस्टीरियर साइड में क्या क्या होता है। पोस्टीरियर साइड में होता है इसमें यहाँ पर क्या होता है, इंटरसाई की एक फेशिया होती है, एक फेशिया होती है जो कि इंटरसाई मसल को, ये हमारी इंटरसाई मसल है, ये इसका पोस्टीरियर व्यू, ओके। इंटरसाई की एक फेशिया होती है जो इसको कवर कर रही होती है। बाकी आप देख सकते हैं यहाँ पर थर्ड फोर्थ फिफ्थ मेटाकार्पल यहाँ पे प्रेजेंट है पोस्टीरियर में। हमने अब देख लिया एंटीरियर पोस्टीरियर, अब हम देखने जा रहे हैं लेटरल और मीडियल, ठीक। अब मैं आपको बता देता हूँ स्टूडेंट क्या क्या होता है खेल। अब ये हमारी क्या है, थिनार मसल। थिनार मसल मतलब क्या होता है, थंब होता है, ओके। थंब का मतलब क्या होता है, थंब कहाँ पर होता है, हमारा लेटरल साइड में होता है। ये वाली साइड कौन सी हो गई हमारी, लेटरल साइड, और ये वाली कौन सी साइड हो गई हमारी, मीडियल साइड। तो ये वाला जो आपको सेप्टम दिख रहा है, ये जो सेप्टम दिख रहा है, ये वाला इसको बोलते हैं हम लोग लेटरल पामर सेप्टम। ये वाला जो मीडियल में आपको दिख रहा है इसको क्या बोलेंगे, मीडियल पामर सेप्टम, और ये बीच वाला सेप्टम इसको क्या बोलेंगे हम लोग, इंटरमीडिएट पामर सेप्टम। नाउ स्टूडेंट मेन थिंग बता रहा हूँ आपको, जहाँ पर ये आपको मिड पामर स्पेस दिख रहा है उसके एंट्रियर में क्या था, एंट्रियर में क्या था, फ्लेक्सर टेंडन थे, सेकंड थर्ड फोर्थ लंबराइकल थे, और पामर का एपोनेरिसिस था। इसके पीछे क्या था, पोस्टीरियर में फेशियाई कवरिंग इंटरसाई थी, थर्ड फोर्थ फिफ्थ मेटाकार्पल थी। अब हम देखने जा रहे हैं इसका मीडियल और लेटरल। ये हमारे लेटरल वॉल है मिड पामर स्पेस, ये हमारी क्या है, मीडियल वॉल है मिड पामर स्पेस की। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर लेटरल वॉल को कौन बना रहा है स्टूडेंट, इंटरमीडिएट पामर सेप्टम, ओके। मीडियल को बना रहा है मीडियल पामर सेप्टम, और ये जो लेटरल में जो इंटरमीडिएट पामर सेप्टम होता है ये किससे अटैच होता है, थर्ड मेटाकार्पल से। ये जो थर्ड मेटाकार्पल है ना, इससे जाकर के ये अटैच होता है। इसी तरीके से जो मिडल पामर सेप्टम है ये किससे अटैच होगा, ये अटैच होता है हमारे फिफ्थ मेटाकार्पल से। नाउ स्टूडेंट इसके हम कंटेंट देख लेते हैं। कंटेंट में कुछ नहीं, आपको ये वाला डायग्राम बना के आना है एग्जाम में, शॉर्ट नोट में आपको ये वाला डायग्राम बनाना है। मैंने आपको बता दिया ये हमारा क्या है, मिड पामर स्पेस है। यहाँ पर होती है हमारी क्या, ये हमारी जो आपको टेंडन दिख रहे हैं ये किसके टेंडन है, फ्लेक्सर डिजिटम सुपरफिशियल इसका टेंडन है। बाकी जो नीचे जो टेंडन दिख रहे हैं किसके दिख रहे हैं, फ्लेक्सर डिजिटम प्रोफंडाइज के टेंडन दिख रहे हैं। क्यों, सुपरफिशियल में क्या है, फ्लेक्सर डिजिटम सुपरफिशियल, डीप में क्या है, फ्लेक्सर डिजिटम प्रोफंडस। फिर हमारे पास में आती है यहाँ पर डिजिटल नर्व्स आती है कुछ, जो कि हमारे जो डिजिट्स होते हैं उनको सप्लाई कर रहे हैं। डिजिट मतलब कि उंगलियां। ये जो आप लाल लाल देख रहे हैं इसको बोलते हैं सुपरफिशियल पामर आर्क। इसकी बात थोड़ी देर में भी करते हैं। यहाँ पर हमने क्या क्या देखा, क्या क्या है हमारे पास में, फ्लेक्सर डिजिटल सुपरफिशियलिस और प्रोफंडस के टेंडन है। कौन कौन से डिजिट के, थर्ड फोर्थ और फिफ्थ डिजिट की, आपको तो पता ही है। बाकी लंबराइकल से सेकंड से फोर्थ है। यहाँ पर हमारे डिजिटल नर्व्स, ये जो आपको ऑरेंज कलर की दिख रही है ना, ये ओके, ये क्या है हमारी डिजिटल नर्व, ये डिजिट को सप्लाई करती है नर्व। ये हमारे पास में पामर एपोनेरोटिक है। देन टू मेन थिंग यहाँ पर आती है, यहाँ पर होता है हमारे पास में
लूज एरियोलर टिश्यू, जहाँ पर सबसे ज्यादा पस अक्यूमुलेशन होने का चांसेस ज्यादा आते हैं। नाउ स्टूडेंट हम देखते हैं यहाँ पर ब्लड सप्लाई मिड पाल्मर स्पेस के बारे में। मिड पाल्मर स्पेस मैंने आपको बता दिया था, सुपरफिशियल पाल्मर एक होता है, एक डीप पाल्मर एक होता है। अब ये क्या होता है इसको समझने के लिए हम पूरी आर्टरी सप्लाई वापस रिवाइज कर लेते हैं। तो कहानी शुरू होती है हमारे हार्ट से निकलती है सबक्लेवियन आर्टरी। सबक्लेवियन आर्टरी जब होती है वो आगे चल के बन जाती है एक्सिलरी आर्टरी। एक्सिलरी आर्टरी जो होती है वो एक्सिला से निकलती है, एक्सिला से निकल करके ब्रेकियम में आती है। ब्रेकियम में आने के बाद में क्या बन जाती है, ब्रेकियल आर्टरी बन जाती है, राइट, ओके। उसके बाद में आता है हमारा ह्यूमरस। ह्यूमरस के बाद में क्या आते हैं, यहाँ पे क्या आता है हमारा ह्यूमरस होता है। उसके बाद में रेडियस और अल्ना में डिवाइड हो जाता है। जो रेडियस होती है वो कहाँ पर होती है, जहाँ पर हमारा थंब होता है। वही जो रेडियस और अल्ना जो आप आपस में जाकर के फिर पाम में जाकर के मिल जाती है और बनाती है सुपरफिशियल पाल्मर आर्क और डीप पाल्मर आर्क। यहाँ से सुपरफिशियल पाल्मर बना देती है, यहाँ से डीप पाल्मर बना देती है। दोनों आपस में मिल करके एक अपोन्यूरोसिस बना लेते हैं, कनेक्शन बना लेते हैं, कैपिलरी टाइप बना लेते हैं। इस वजह से यहाँ पर जो हमारा जो मिड पाल्मर स्पेस है वो ब्लड सप्लाई मिल जाती है। नर्व सप्लाई में आपको बता ही चुका हूँ फ्रेंड क्या है। देखो यहाँ पर सप्लाई किससे होती है, एक तो हो गया अल्नर नर्व से, एक होगी मीडियम नर्व से। अल्नर नर्व किसको सप्लाई करेगी, जो मिडिल वाला पार्ट जो होता है 1/2 वाला, इसको सप्लाई करती है हमारे अल्नर नर्व। फिर जो 3/2 वाला पोर्शन होता है इसको सप्लाई करती है मीडियम नर्व। हम देखते हैं यहाँ पर लिम्फेटिक ड्रेनेज के बारे में। लिम्फेटिक ड्रेनेज में कहाँ से ड्रेन होगा स्टूडेंट, आमा लिम्फेटिक से ड्रेन होता है। फिर हम पढ़ते हैं क्लिनिकल एनाटॉमी। नाउ स्टूडेंट होता क्या है, देखो एक बीमारी होती है यहाँ पर अनट्रीटेड फ्लेक्सर साइनोवाइटिस, या फिर कुछ इंजरी हो जाती है। अनट्रीटेड फ्लेक्सर साइनोवाइटिस होता है। आइटिस मतलब क्या होता है, इन्फ्लामेशन। क्या होता है, इन्फ्लामेशन। ये जब आप सेकंड ईयर में आ जाओगे ना, जब आपको पढ़ाएंगे इन्फ्लामेशन। आप देखो यहाँ पर ये जो इन्फ्लामेशन होता है इसकी वजह से क्या होता है, मिड पाल्मर पेट में पस फ्लूइड का अक्यूमुलेशन कर बैठता है। यहाँ पर अक्यूमुलेशन हो जाता है पस फ्लूइड का। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर पस फ्लूइड का अक्यूमुलेशन हो गया। ये आप देख सकते हैं आपका हो गया। ये सेंट्रल पाल्म में स्वेलिंग आ जाएगी, डोर्सल साइड में स्वेलिंग आ जाएगी, सेंट्रल पाल्म में स्वेलिंग, डोर्सल पार्ट में स्वेलिंग। ऑप्शन इसको लिखना इस तरीके से, आपको किस तरीके से लिखोगे, देखो ये जो बीमारी मैंने आपको बताई, ये जो यहाँ पर स्वेलिंग होती है ना, इसको बोलते हैं हम लोग मिड पाल्मर स्पेस एब्सेस। क्या बोलते हैं इसको, मिड पाल्मर स्पेस एब्सेस। अब उसको आपको लिखना कैसे वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो यहाँ पर मिड पाल्मर स्पेस एब्सेस से एक कॉमन कॉम्प्लिकेशन होती है किसकी, अनट्रीटेड फ्लेक्सर साइनोवाइटिस। अगर ठीक नहीं किया गया तो यहाँ पर मिड पाल्मर स्पेस एब्सेस हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर कुछ इंजरी अगर कुछ पेनिट्रेट कर गई, ठीक है, कोई सी इंजरी हुई और उसमें से कुछ पेनिट्रेट कर गया तो क्या बोलेंगे हम लोग, यहाँ पर भी हो जाता है हमारा मिड पाल्मर स्पेस एब्सेस, जिसमें पस फ्लूइड का अक्यूमुलेशन हो जाता है। इसके कारण सेंट्रल पार्ट में स्वेलिंग आ जाती है और वहाँ पर पेन भी होता है जब हम रिंग और लिटिल फिंगर को मूव करते हैं। यहाँ पर डोर्सल स्वेलिंग भी यहाँ पर अपीयरेंस देखने को मिल सकती है। क्यों, क्योंकि जो डीप कंपार्टमेंट होते हैं इनमें टेंशन आने की वजह से हमको डोर्सल स्वेलिंग देखने को मिल सकती है। उसमें सर्जिकल ट्रेनेज, सर्जिकल ट्रेनेज मतलब क्या होता है, सर्जरी कर देना। सर्जरी कैसे करते हैं इसकी, ये जो 3rd और 4th का जो वेब स्पेस होता है यहाँ से इंसिजन करते हैं, मतलब वहाँ पे एक कट लगाते हैं हल्का सा और वहाँ से सारा का सारा पस जो होता है वो निकाल लिया जाता है। फिर जो इन्फेक्शन है, अगर ये इन्फेक्शन को नहीं रोका गया, अगर सर्जरी नहीं करी तो ये जो इन्फेक्शन है कहाँ तक फैल जाएगा। देखो ये जो स्पेस होता है स्टूडेंट, इसको बोलते हैं हम लोग पेरोना स्पेस। क्या बोलते हैं इसको, पेरोना स्पेस। जो इन्फेक्शन है कहाँ तक स्प्रेड करेगा, वो पेरोना स्पेस तक स्प्रेड कर सकता है। जो डिस्टली कहाँ तक करेगा, ये जो लंब्राइकल शीट होती है वहाँ तक डिस्टली टेंड कर सकता है। अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं दैट इज शोल्डर जॉइंट। तो शोल्डर जॉइंट जो होता है ना स्टूडेंट, वो होता है सर्निवल जॉइंट, वो भी बॉल और सॉकेट टाइप का वैरायटी का होता है। एक ह्यूमरस की एक बॉल होती है और यहाँ पर एक सॉकेट होता है इसके पुला का। यहाँ पर एक सॉकेट होता है जिसकी वजह से क्या होता है, ये इसके पुला का सॉकेट और ह्यूमरस की बॉल आकर के मिलती है, जिसकी वजह से क्या बनता है, सर्निवल जॉइंट बनता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, शोल्डर जॉइंट बोल। अब देखो स्टूडेंट, इसकी आर्टिकुलेटिंग सरफेस आपको पता है, ये हेड ऑफ ह्यूमरस है और इसके पुला की ग्लिनोइड कैविटी। ये जो आपको कैविटी दिख रही है ना, इसको बोलते हैं ग्लिनोइड कैविटी। तो ये जो आर्टिकुलेशन है किस टाइप का आर्टिकुलेशन, देखो यहाँ पर ह्यूमरस मिल रहा है तो ग्लिनोइड कैविटी मिल रही है, तो इसलिए हम क्या बोलते हैं, ग्लिनो ह्यूमरल आर्टिकुलेशन। अब स्टूडेंट जो शोल्डर जॉइंट होता है ना, ये वीक जॉइंट होता है। क्यों होता है वीक जॉइंट, क्योंकि जो ग्लिनोइड कैविटी होती है वो स्मॉल और सेलो जॉइंट होती है। देखो इस टाइप का जॉइंट नहीं है कि मतलब पूरा जो बॉल है वो पूरे सैकेट के अंदर इस तरीके से फंसा होगा अंदर। ये खुला जॉइंट, ओपन जॉइंट है, यहाँ थोड़ा सा ही आर्टिकुलेट करता है। तो ये इसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पर लूजली अटैचमेंट देखने को मिलती है, इसकी वजह से स्टेबिलिटी जो होती है वो भी कम होती है। स्टेबिलिटी कम होने से क्या होगा स्टूडेंट, वो जो शोल्डर जॉइंट जो है इसके डिसलोकेट होने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे। जहाँ पर
अटैचमेंट लूज होता है वहाँ पे फ्री मूवमेंट कर सकता है। आप मुझे बताओ ये वाला ज्यादा फ्री मूवमेंट कर पाएगा कि ये वाला ज्यादा फ्री मूवमेंट कर पाएगा? आपको समझ में आ रहा होगा कि ये वाला ज्यादा मूवमेंट कर पाएगा, क्योंकि ये क्या है यहाँ पर थोड़ा सा ओपन है, ये वाला थोड़ा क्लोज है, इसलिए कम मूवमेंट कर पाएगा। और इस टाइप का जो अरेंजमेंट देखने को मिलता है वो हमको देखने को मिलता है हिप में। लो स्टेबिलिटी के कारण यहाँ पर कुछ भगवान ने चीजें दी हैं, जैसे कि कोरेकोहैमरल लिगामेंट, मस्कुलर टेंडिनस कफ और ग्लिंडेड लिगामेंट, की वजह से ये तीन इंश्योर करते हैं स्टेबिलिटी मेंटेन रहे। तो इनके बारे में हम थोड़ा पढ़ते हैं। कोरेकोहैमरल लिगामेंट जो होता है वो क्या होता है, देखो ये कोरेकट प्रोसेस है, ये ह्यूमरस है। कोरेकट प्रोसेस और ह्यूमरस के बीच में एक लिगामेंट होता है जो कि स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहा होता है किसको, हेड ऑफ ह्यूमरस और ग्लिंडेड कैविटी को। तो कोरेकट प्रोसेस और ह्यूमरस के बीच में एक लिगामेंट होता है जिसको क्या बोलते हैं, कोरेकट ह्यूमरल लिगामेंट बोलते हैं। फिर आप देखो इसके बाद में होती है मस्कुलर टेंडिनस कफ होता है, जिसकी वजह से स्टेबिलिटी मेंटेन रहती है। अब मस्कुलर टेंडिनस कफ क्या होता है, मस्कुलर टेंडिनस कफ 4 मसल का ग्रुप होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, सुप्रास्पाइनेटस, इंफ्रास्पाइनेटस, सब इसके प्लस इस डायग्राम में भी आप देखिए इसकी एंट्री साइड है, ये इसकी पोस्टीरियर साइड है। तो एंट्री साइड में क्या होती है, हमारी मसल होती है सब इसके पुलारिस मसल। पोस्टीरियर साइड में क्या होती है, पोस्टीरियर साइड में होती है सुप्रास्पाइनेटस, इंफ्रास्पाइनेटस और टेरिस माइनर मसल। और ये क्या कर रहा होता है, ये प्रोवाइड करता है स्ट्रेंथ शोल्डर जॉइंट को याद करने का ट्रिक क्या है, TISS। देन शुड आप देख सकते हैं ग्लिनेड लेब्रम है। ग्लिनेड लेब्रम मतलब क्या होता है, देखो ग्लिनेड कैविटी जो होती है वो क्या होती है, हमारी स्मॉल होती है और शेलो होती है। स्मॉल होती है और शेलो होने के कारण ये क्या होता है, इसको थोड़ा सा गड्ढा चाहिए होता है, ठीक है। ये जो ग्लिनेड लेब्रम है ये एक फाइबर कार्टिलेज स्ट्रीम है जो कि ग्लिनेड लेब्रम के आसपास लग जाती है इस तरीके से। इसकी वजह से जो गड्ढा है अंदर का वो थोड़ा सा डीप हो जाता है, जिसकी वजह से जो शोल्डर जॉइंट होती है उसको स्टेबिलिटी मिलती है जब ह्यूमरस आकर के यहाँ पर आर्टिकुलेट करता है। उसके बाद स्टूडेंट पढ़ते हैं हम लोग लिगामेंट ऑफ शोल्डर जॉइंट। लिगामेंट ऑफ शोल्डर जॉइंट में 4 लिगामेंट देखने को मिलते हैं हमको, कैप्सुलर लिगामेंट, कोरेकोहैमरल लिगामेंट, ट्रांसवर्स लिगामेंट और ग्लिंडेड लिगामेंट। इसमें से 2 लिगामेंट के बारे में हम पढ़ चुके हैं, एक कोरेकोहैमरल लिगामेंट, एक ग्लिंडेड लिगामेंट। तो स्टूडेंट जो कैप्सुलर लिगामेंट जो होता है इसकी मीडियल अटैचमेंट, लेटरल अटैचमेंट और आपको एंटीरियर वाले जो अटैचमेंट होती है वो आपको याद रखनी पड़ेगी। तो मीडियल में अटैच होता है किससे, मीडियल में क्या होता है स्टूडेंट, स्किपुला होता है। स्किपुला पे कहाँ पर अटैच होगा, यहाँ पर एक सुप्राग्लिनर ट्यूबिकल होता है ऊपर की साइड पे, जो आपको प्रोसेस दिख रहा है इसके पीछे एक ग्लिनेड कैविटी के ऊपर एक सुप्राग्लिनर ट्यूबिकल दिखेगा। तो यहाँ तक ये अटैच होता है मीडियली। और लेटरली कहाँ पर अटैच होगा, लेटरली अटैच होता है ये स्टूडेंट ह्यूमरस की जो एनाटॉमिकल नेक होती है ना वहाँ पर जाकर के अटैच होता है। उसके बाद स्टूडेंट आप देख सकते हो ये हमारे पास में कैप्सुलर लिगामेंट है। कैप्सुलर लिगामेंट के आगे भगवान ने 3 चीजें और दी इसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए, ये ग्लिनेड कैविटी है, ये ह्यूमरस है। इन तीनों के बीच में 3 लिगामेंट होते हैं, सुपीरियर, मिडिल, इंफीरियर। ग्लिनेड कैविटी और ह्यूमरस के बीच में कौन सा लिगामेंट होगा, लिनो ह्यूमरल लिगामेंट। 3 होते हैं, सुपीरियर, मिडिल और इंफीरियर। फिर हम देखते हैं कोरेकोहैमरल लिगामेंट। कोरेकोहैमरल लिगामेंट हम देख चुके हैं, कोरेकोट प्रोसेस और नेक ऑफ ह्यूमरस के बीच में होता है कोरेकोहैमरल लिगामेंट। फिर आप देखो स्टूडेंट ट्रांसवर्स लिगामेंट। ट्रांसवर्स लिगामेंट क्या होता है, देखो ग्रेट ट्यूबिकल और लेजर ट्यूबिकल के बीच में एक बाइक्यूपिटल ग्रूव होता है, एक गड्ढा होता है जिसको बोलते हैं बाइक्यूपिटल ग्रूव। अब यहाँ पर पास कर रहा होता है टेंडन किसका, लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप ब्रेकियाई का टेंडन जो होता है वो यहाँ से पास कर रहता है बाइक्यूपिटल ग्रूव को। इसको ब्रीथ कौन करता है, ट्रांसवर्स ह्यूमरल लिगामेंट की जो फाइबर है वो ट्रांसवर्स है, देख सकते हैं। तो इसलिए इसका नाम क्या पड़ा, ट्रांसवर्स ह्यूमरल लिगामेंट, जो कि बाइक्यूपिटल ग्रूव ऑफ ह्यूमरस जो होता है, जो लेजर ग्रेटर ट्यूबिकल और लेजर ट्यूबिकल के बीच में जो ग्रूव होता है जिसको बोलते हैं बाइक्यूपिटल ग्रूव, वहाँ पर जो बाइसेप ब्रेकेज जो होती है वो पास कर रहा होता है, उसको ब्रीथ कौन कर रहा होता है, यहाँ पर बाइक्यूपिटल ग्रूव। तो ब्रीजेज अपर पार्ट ऑफ बाइक्यूपिटल ग्रूव ऑफ ह्यूमरस, टेंडन ऑफ लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप ब्रेकियाई पास से। तो ये हमारे क्या ट्रांसवर्स ह्यूमरल लिगामेंट है। फिर आप देखो स्टूडेंट ग्लिनेड लिगामेंट। ग्लिनेड लिगामेंट का नाम पढ़ चुके हैं, ग्लिनेड कैविटी, इसको और डीप बनाने के लिए यहाँ पर फाइबर कार्टिलेज स्ट्रीन डाल दी हमने, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ग्लिनेड लिगामेंट। फिर आप देखो बरसा। बरसा क्या होता है, बरसा देखो जो हमारा जो शोल्डर जॉइंट है वो कैसा जॉइंट है, साइनोवियल जॉइंट है। अब साइनोवियल जॉइंट की, हर साइनोवियल जॉइंट की खास बात है, इसका एक फ्लूइड होता है साइनोवियल फ्लूइड। अब ये क्यों होता है, ये इसलिए होता है किसी भी जॉइंट को अगर शॉक लगता है तो शॉक एब्जॉर्बर में काम आता है इसका साइनोवियल फ्लूइड। अब ये साइनोवियल फ्लूइड जो होता है वो भरा होता है इन बरसा में। बरसा एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी होती है जिनमें साइनोवियल फ्लूइड भरा होता है। यहाँ पर एक्रोमियम प्रोसेस है, एक्रोमियम प्रोसेस नीचे क्या है, सब एक्रोमियम बरसा है। और भी कई सारे बरसा होते हैं यहाँ पर, जैसे कि सब स्किपुलर बरसा और बरसा, जिसको इसकी ट्रिक कह सकती है, सब एक्रोमियम बरसा, इंफ्रास्पाइनेटस बरसा, सब स्किपुलर बरसा। अब स्टूडेंट ये वाला डायग्राम आपको बनाना है एग्जाम में, एक और डायग्राम है मैं आपको बताता हूँ, ये वाला डायग्राम है, ये भी आपको एग्जाम में बना करके आना है। तो स्टूडेंट आप देख सकते हैं यहाँ पर ये हमारे पास में क्या है, कोरेकोट प्रोसेस है और ये क्या है, एक्रोमियम प्रोसेस। कोरेकोट प्रोसेस थोड़ा एंटीरियर में होता है और जो एक्रोमियम प्रोसेस होता है वो पोस्टीरियर साइड में होता है। अब कोरेकोट प्रोसेस और एक्रोमियम प्रोसेस के बीच में जो लिगामेंट बनेगा उसको क्या बोलेंगे, कोरेको एक्रोमियल लिगामेंट। अब ये जो एक्रोमियम प्रोसेस, कोरेकोट प्रोसेस और ये जो कोरेको एक्रोमियल लिगामेंट है, ये तीनों आपस में मिलकर के आर्क बना लेते हैं जिसको कहा जाता है कोरेको एक्रोमियल आर्क। उसके बाद में स्टूडेंट आप देखो एक्रोमियल प्रोसेस के आजू बाजू में यहाँ
पोस्टियर साइड है तो पोस्टियर साइड में फाइबर जाएगा डेल्टोइड मसल का और एक एंटीरियर में जाएगा डेल्टोइड मसल का फाइबर। प्लीज नोट कीजिए एंटीरियर फाइबर है वो सुपीरियर से होते हुए एंटीरियर में जा रहा है। फिर आप देखो हमने यहाँ पर मस्कुलर टेंडिनस कफ की 4 मसल देखी थी, कौन सी? सबस्क्यूपुलारिस मसल, सुप्रास्पाइनेटस मसल, इंफ्रास्पाइनेटस मसल और टेरिस माइनर। इसके बाद में इंफीरियर में ट्राइसेप ब्रेकियाई का लॉन्ग हेड होता है। इसके बाद टेरिस मेजर मसल होती है और यहाँ पर एंटीरियर में क्या होता है? पेक्टोरल मेजर मसल होती है। इसके बाद जो कोरेकोइड प्रोसेस होता है इससे दो मसल अटैच होती है, कौन सी? कोरेकोइड ब्रेचियालिस और शॉर्ट हेड ऑफ बाइसेप ब्रेकियाई। ये डायग्राम आपको 3 से 4 बार बनाओगे तो आपको याद हो जाएगा। अभी जो कोरेकोइड एक्रेनियल आर्क है इसके नीचे एक बरसा बनाना है आपको, देखो क्या बोलते हैं हम लोग, स्टब एक्रेनियल बरसा। और इसी के साथ साथ हमने इसके रिलेशन भी देख लिया। सुपीरियर में क्या क्या स्टूडेंट? कोरेकोइड एक्रेनियल आर्क है, सब एक्रेनियल बरसा है, डेल्टोइड का फाइबर है, सुप्रास्पाइनेटस मसल है। इतनी सारी चीजें कहाँ पर है? सुपीरियर में है। एंटीरियर में क्या क्या चीजें हैं? एंटीरियर में एंटीरियर फाइबर ऑफ डेल्टोइड है, ये सब स्कैपुलर मसल है और एक ब्रेचियालिस है और शॉर्ट हेड ऑफ बाइसेप्स है। तो इंफीरियर में क्या स्टूडेंट? इंफीरियर में यहाँ पर पीसीएच है, एसीएच रंग कर रही होती है, लिनेट कैविटी है। लिनेट कैविटी पे क्या अटैच होगा? यहाँ पर ह्यूमरस अटैच होगा, उसको यहाँ पर कौन सप्लाई कर रही होगी? एसीएच और पीसीएच सप्लाई कर रही होगी। अभी हमने पढ़ा यहाँ पर पीसीएच और एसीएच रंग कर रही होती है और यहाँ पर क्या है? एक्सिलरी नर्व भी सप्लाई हो रही होती है। फिर यहाँ पर क्या है? यहाँ पर बेकल वेसल भी होती है। यहाँ पर इंफीरियर में आपको ये सारी चीजें लिखनी पड़ेगी। फिर हम बढ़ते हैं यहाँ पर पोस्टीरियर की तरफ। पोस्टीरियर में क्या क्या है? देखो इंफ्रास्पाइनेटस मसल, टेरिस माइनर, पोस्टीरियर फाइबर ऑफ डेल्टोइड। ये क्या है? हमारे फाइबर कार्टिलेज स्ट्रीम जिसको बोलते हैं ग्लिनोइड लेवरम। तो आपको स्टूडेंट रिलेशन ऑफ शोल्डर जॉइंट इसी तरीके से लिखना है। सुपीरियर में क्या लिखो? कोरेकोइड एक्रेनियल सब एक्रेनियल होता है, इस तरह से आपको लिखना है। और आप देखो स्टूडेंट ये जॉइंट में क्या होता है? जॉइंट में जो टेंडन ऑफ लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप ब्रेकियाई होता है वो बाइक्यूपिटल ग्रोसिस को पास कर रहा होता है। और आप देखते हैं इसकी ब्लड सप्लाई। ब्लड सप्लाई में क्या है? ये 4 वेसल है जो आपको याद करनी पड़ेगी ब्लड सप्लाई में। पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स सिंगुलर आर्टरी, एंटीरियर सर्कमफ्लेक्स सिंगुलर आर्टरी, पोस्ट सबस्क्यूपुलर आर्टरी, सुप्रास्क्यूपुलर आर्टरी। ये सारी इसकी ब्लड सप्लाई जो आपको याद करनी है। उसके बाद नर्व सप्लाई में क्या आता है? नर्व सप्लाई में 3 चीजें हैं, एएमएस। आप कहाँ जाना चाहते हो? एम्स में जाना चाहते हो? एम्स में पीजी करोगे ना, राइट। अब हम पढ़ते हैं कि नर्व सप्लाई। नर्व सप्लाई में आपको पढ़ना है एम्स। नर्व में 3 चीजें याद रखनी है, एएमएस, एक्सिलरी नर्व, मस्कुलर क्यूटेनियस नर्व और सुप्रास्क्यूपुलर नर्व। तो ये वाला डायग्राम है, ये विश्राम सिंह का डायग्राम है जो कि आपको बनाना है। 2 डायग्राम आपको बनाने पड़ेंगे शोल्डर जॉइंट में, एक ये वाला डायग्राम है और एक ये वाला डायग्राम है। बाकी एक डायग्राम है स्टूडेंट, ये लिगामेंट के आप बना देना। फिर आप देखो स्टूडेंट इसके मूवमेंट में क्या क्या है? मूवमेंट में फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एबडक्शन, एडक्शन, मीडियल रोटेशन, लेटरल रोटेशन, सर्कमडक्शन, ये सारी चीजें इसमें इन्वॉल्व होती है। फिर आप देखो क्योंकि क्लिनिकल एनाटॉमी में क्या है? क्लिनिकल एनाटॉमी में फ्रोजन शोल्डर है। फ्रोजन शोल्डर मतलब कि इसमें क्या होता है? इसमें पेन जो होता है ना वो इंक्रीज करने लग जाता है प्रोग्रेसिवली, धीरे धीरे बढ़ता है, ठीक। और 40 से 60 वाले जो एज वाले जो होते हैं, जिनकी जो मतलब बूढ़े होने वाले होते हैं, उनमें ज्यादा देखने को मिलता है फ्रोजन शोल्डर, जिसमें कि पेन जो होता है वो उनको ज्यादा देखने को मिलता है। सुना भी होगा आपने, राइट, कि कंधे में मुझे दर्द हो रहा है। और यहाँ पर आ जाती है जॉइंट में स्टिफनेस। यहाँ पर हो जाता है हमारा शोल्डर जॉइंट का टॉपिक खत्म। अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं स्टूडेंट वो है हमारे यहाँ पास में कुबार्टल फोसा। सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर फोसा क्या होता है। तो स्टूडेंट फोसा का मतलब होता है स्पेस। इमेजिंग करो स्टूडेंट, एक रूम होता है, रूम का एक रूफ होता है यानी कि छत होती है, एक फर्श होता है यानी कि फ्लोर होता है। हमारी बॉडी के अंदर 2 फोसा प्रेजेंट होते हैं। एक होता है कुबार्टल फोसा जो कि हमारे एल्बो में प्रेजेंट होता है, और एक हमारे नी में प्रेजेंट होता है यानी घुटने में प्रेजेंट होता है, दैट इज पॉप्लिटेल फोसा। कुबार्टल फोसा देता है हमारे फ्रंट में होता है, और जो पॉप्लिटेल फोसा देता है वो हमारा पीछे होता है, ठीक है। और ये दोनों ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको हम अपर लिम्ब में कवर कर रहे हैं, इसको हम लोअर लिम्ब में कवर करेंगे। कुबार्टल फोसा क्या है? एक ट्रायंगुलर होलो है, इसका एपेक्स, इसका एक बेस है। स्टूडेंट होता क्या है कि यहाँ पर एक मसल होती है, इसको बोलते हैं प्रोनेटर ट्रीज मसल। ये कहाँ पर होती है स्टूडेंट? मीडियल में होती है। और ये एक बड़ी सी मसल होती है जिसको बोलते हैं ब्रेकियोरेडियलिस मसल। ये कहाँ पर होती है? हमारे लेटरल साइड में होती है। तो लेटरल में ब्रेकियोरेडियलिस, प्रोनेटर ट्रीज, और 2 एपिकोंडाल के बीच में हम लोग एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करते हैं, इन्वर्टेड ट्रायंगुलर होलो बनता है जिसको बोलते हैं हम लोग कुबार्टल फोसा। जिसकी बाउंड्री होती है मीडियल बाउंड्री, लेटरल बाउंड्री और बेस। तो ये हमारा मीडियल, लेटरल, बेस और एपेक्स होता है इसका। और यहाँ पे होता है फ्रंट ऑफ एल्बो में प्रेजेंट होता है। नाउ फ्रंट हम देखते हैं कुबार्टल फोसा की बाउंड्री। तो मैं आपको पहले बता चुका हूँ, प्रोनेटर ट्रीज मीडियल में होती है, लेटरल में ब्रेकियोरेडियलिस होती है, और यहाँ पे बनाता है हमारे पास में बेस। यहाँ पर ये जो प्रोनेटर ट्रीज जो होती है ना, कि ये लेटरल बॉर्डर है और इसकी ये मीडियल बॉर्डर है। कुबार्टल फोसा की जो मीडियल बॉर्डर है वो कौन बना रही है? यहाँ पर लेटरल बॉर्डर ऑफ प्रोनेटर ट्रीज। उसी तरीके से यहाँ पर ब्रेकियोरेडियलिस लेटरल में है, बट इसकी जो मीडियल बॉर्डर है वो बनाती है कुबार्टल फोसा की लेटरल बॉर्डर। ब्रेकियोरेडियलिस की जो मीडियल बॉर्डर है वो बनाती है कुबार्टल फोसा की लेटरल बॉर्डर, और जो प्रोनेटर ट्रीज की जो लेटरल बॉर्डर है वो बनाती है कुबार्टल फोसा की मीडियल बॉर्डर। बेस किससे बनता है? यहाँ पर 2 एपिकॉन्डाल
वायर होते हैं जिन दोनों को हम जोड़ देंगे तो बन जाएगा हमारे पास में बेस। फिर आता है स्टूडेंट एपेक्स। एपेक्स किससे बनता है? जहाँ पर ये जो दो मसल आपस में क्रॉस कर लेती है एक दूसरे को, उसको क्या बोलते हैं? एपेक्स बोलते हैं। वे ब्रेकियोरेडियलिस पोर्टोरेटिस क्रॉसेस ईच अदर। फिर आप देखो स्टूडेंट इसका रूफ देखते हैं, फ्लोर देखते हैं। फिर ये जो रूफ में क्या क्या होता है? स्किन होता है, सुपरफिशियल फेशिया होता है, डीप फेशिया होता है, बाइक्यूपिटल एपोनेसिस होता है। ये सब हमको काम मिलेगा रूफ में मिलेगा। तो फ्लोर में क्या मिलेगा स्टूडेंट? फ्लोर में हमको मसल दिखेगी। ओके, मसल में कौन कौन सी मसल आती है? यहाँ पर क्यूबाटल फोसा में ब्रेकियालिस और सुपिनेटर मसल आती है फ्लोर में। स्टूडेंट सुपरफिशियल फेशिया के बारे में थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए आपको। ना स्टूडेंट सुपरफिशियल स्ट्रक्चर ऑफ क्यूबाटल फोसा, यहाँ पर एक वेन बहती है जिसको बोलते हैं हम लोग बेसिलिक वेन। ये कहाँ बहती है? ये मीडियल में बहती है। ये इसकी मीडियल साइड है और इसकी लेटर साइड है। मीडियल साइड है और इसकी क्या है? यहाँ पर लेटर साइड है। नाउ स्टूडेंट ये बेसिलिक वेन है जो कि मीडियल साइड में रन करती है। सेफेलिक वेन जो है ये लेटर साइड में रन करती है। ये आपस में क्यूबाटल फोसा के अंदर मिली हुई होती है। किस वेन के थ्रू? मीडियल क्यूबाटल वेन के थ्रू। जब आप इंटर में जाओगे तब पेशेंट को आप इंजेक्शन लगाओगे तो वो जो इंजेक्शन लगाते हैं ना एल्बो में, राइट, तो वो एल्बो में जो इंजेक्शन लगाते हैं वो मीडियल क्यूबाटल वेन में ही लगाते हैं। क्यों? क्योंकि सुपरफिशियल में प्रेजेंट है। फिर आप देखो मीडियल में क्या है? यहाँ पे मीडियल कुटेनियस नर्व फोर आर्म है और यहाँ पे क्या है? लेटरल में लेटरल कुटेनियस नर्व फोर आर्म। इस तरीके से आपको डायग्राम बनाना है। और यहाँ पर होता है हमारा बाइक्यूपिटल एपोनेसिस। तो ये हो गया हमारा सुपरफिशियल स्ट्रक्चर ऑफ क्यूबाटल फोसा। इसमें भी देख लो आप स्टूडेंट, ये हमारी बेसिलिक वेन है, ये हमारी सिफेलिक वेन है। इन दोनों को कंबाइन करने वाली कौन सी वेन है स्टूडेंट? ये वाली हमारी मीडियल क्यूबाटल वेन है। और ये क्या है? हमारी जो आपको नर्व दिख रही है ना, ये क्या है? नर्व, यल नर्व है, मीडियल कुटेनियस नर्व ऑफ फोर आर्म। उसी तरीके से यहाँ पर लेटरल में आप देख सकते हैं, लेटरल में भी नर्व है। इसको क्या बोलेंगे हम लोग? लेटरल कुटेनियस नर्व ऑफ फोर आर्म। ये बाइसेप ब्रेकियाई है, ठीक है। इसका यहाँ पर अपोनेरिस जा रहा होता है तो इसको क्या बोलेंगे? बाइक्यूपिटल एपोनेरिस। नाउ स्टूडेंट हम देखते हैं इसका कंटेंट क्यूबाटल फोसा का कंटेंट क्या क्या होता है। देखो हम मीडियल से लेटरल जा रहे हैं तो इस तरीके से डायरेक्शन में जाएंगे हम लोग। सबसे पहले यहाँ पर आप दिखेगी यहाँ पर मीडियन नर्व। मीडियन नर्व जो होती है क्यूबाटल फोसा में कहाँ पर रन करती है? मीडियल में रन करती है। उसके बाद आती है हमारी ब्रेकियल आर्टरी, फिर आती है हमारी बाइसेप ब्रेकियाई मसल, उसके बाद में आती है हमारी रेडियल नर्व। मीडियन नर्व, ब्रेकियल आर्टरी, बाइसेप ब्रेकियाई और रेडियल नर्व को याद कर सकते हो आप। मीडियन नर्व, ब्रेकियल आर्टरी, बाइसेप ब्रेकियाई और रेडियल नर्व। MBBR से आप इसको याद कर सकते हो। आप क्या कर रहे हो अभी? MBBS कर रहे हो ना, तो एस की जगह यहाँ पर आर चेंज कर देना। उसके बाद प्रोनेटेटरी से ब्रेकियल रेडियलिस मसल तो आती ही आती है। और प्लीज नोट यहाँ पर ये जो मीडियन नर्व जो होती है ना, इसके बगल में क्या है? ब्रेकियल आर्टरी है। अभी जो ब्रेकियल आर्टरी जो होती है क्यूबाटल फोसा में ही दो ब्रांचेस दे देती है। एक रेडियस की साइड जाती है, इसको बोलते हैं रेडियल आर्टरी, और एक अल्ना की साइड जाती है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? अल्नर आर्टरी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो रेडियल नर्व जो है ये टर्मिनेट हो जाती है यहाँ पर दो ब्रांच में, एक सुपरफिशियल एक डीप में। एक अंदर तक की तरफ जाएगी तो डीप, ऊपर की तरफ जाएगी तो सुपरफिशियल। इस तरीके से हमारा होता है कि क्यूबाटल फोसा। तो यहाँ पर हमारे मीडियन नर्व है, ब्रेकियल आर्टरी है। ब्रेकियल आर्टरी देखो आपने डिवाइड हो रखी है। देखो ये रेडियस बोन है, ये हमारे अल्ना बोन है। तो रेडियस की तरफ जो ब्रांच दे रखी है उसको क्या बोलेंगे? रेडियस आर्टरी। उसको क्या बोलेंगे हम लोग? अल्नर आर्टरी। उसके बाद में आप देख सकते हैं यहाँ पर रेडियल नर्व है, वो पीछे की साइड पर रन करती है और यहाँ पे दो ब्रांच दे रही है, एक सुपरफिशियल ब्रांच एक डीप ब्रांच। ओके, तो ये क्या है? हमारी रेडियल नर्व। मीडियन नर्व, ब्रेकियल आर्टरी, बाइसेप ब्रेकियाई, रेडियल नर्व का आपको डायग्राम बनाना पड़ेगा। तो आपको ये वाला डायग्राम बनाना है। फिर आपको कंटेंट ऑफ क्यूबाटल फोसा के बारे में लिखना पड़ेगा। तो मीडियन, जैसे मीडियन नर्व के बारे में थोड़ा बहुत लिख देना जिससे आपको थोड़ा सा अच्छे नंबर मिल जाए। जैसे क्यूबाटल फोसा में मीडियन नर्व होती है तीन मसल को सप्लाई करती है। कौन कौन सी? फ्लेक्सर डिटरस सुपरफिशियलिस, पामस लोंगस और फ्लेक्सर कार्पे अल्नारिस। ठीक है, इसमें अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये जो है आपको दिख रही है ये मसल को बोलते हैं हम लोग फ्लेक्सर डिटरस सुपरफिशियलिस। उसके बाद में पामस लोंगस मसल है। उसके बाद में ये कौन सी मसल है? फ्लेक्सर कार्पे अल्नारिस। अल्ना के साइड में रन कर रही है तो इसे क्या बोलेंगे? फ्लेक्सर कार्पे अल्नारिस। ये पाम तक जाती है इसलिए इसको पामस लोंगस बोलते हैं। अब सुनिए जो मीडियन नर्व जो होती है ना, ये प्रोनेटेटरी के दो हेड होते हैं, एक येला हेड होता है एक येला हेड होता है। ठीक है, जो मीडियन नर्व होती है एक दूसरे को क्रॉस करके जाती है, कहाँ पे? क्यूबाटल फोसा को लीव करते हुए। फिर आप देख सकते हो कंटेंट ऑफ क्यूबाटल फोसा में यहाँ पर हमने पढ़ा मीडियन नर्व, अब पढ़ता है ब्रेकियल आर्टरी के बारे में। तो स्टूडेंट ब्रेकियल आर्टरी के बारे में मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। यहाँ पर ये रेडियल की साइड पर रन करती है हमें रेडियल आर्टरी, जो अल्ना की साइड पर रन करती है उसको क्या बोलेंगे? अल्नर आर्टरी। अभी जो रेडियल आर्टरी होती है ना स्टूडेंट, इसकी एक ब्रांच निकलती है सिर्फ क्यूबाटल फोसा में, उसको बोलते हैं रेडियल रिकरेंट ब्रांच। जबकि जो अल्नर आर्टरी होती है ना, अल्नर आर्टरी जो होती है इसकी तीन ब्रांचेस निकलती है, एंटीरियर रिकरेंट ब्रांच, कॉमन इंटरोस्टियल ब्रांच और पोस्टीरियर रिकरेंट ब्रांच। तो रिकरेंट ब्रांच तो आएगा ही आएगा, एक एंटीरियर है एक पोस्टीरियर है, बाकी इन दोनों के बीच में घुसा देना आप कॉमन इंटरोस्टियल ब्रांच। ओके, बाकी रेडियल आर्टरी का तो याद हो जाएगा आपको, रेडियल रिकरेंट ब्रांच। इसकी जो रेडियल नर्व की जो डीप ब्रांच होती है स्टूडेंट पे सप्लाई करती है क्यूबाटल फोसा में, सुपिनेटर और एक्सटेंसर कार्पा रेडियलिस ब्रेविस मसल को सप्लाई करती है। तो आप यल जो मसल देख रहे हैं यल सुपिनेटर है और यल जो मसल आप देख रहे हैं उसको क्या बोलते हैं? एक्सटेंसर कार्पा रेडियलिस ब्रेविस। जब मैं आपको रेडियल नर्व पढ़ाऊंगा, जब मैं आपको इसके बारे में डिटेल में बताऊंगा कि क्या होती है। फिर ये जो डीप ब्रांच है रेडियल नर्व होती है,
इसको कोई नाम से जानते हैं जिसको बोलते हैं पोस्टीरियर इंटरओसियस नर्व। ये क्या करती है, ये क्यूबाटल फोसा को लीव करती है बाय पियर्सिंग सुपिनेटर मसल। प्लीज नोट स्टूडेंट, जो मीडियन नर्व थी वो किस तरीके से लीव कर रही थी, इसके जो 2 हेड थे, हमारी जो प्रोनोट्रेटिस मसल थी उसके जो 2 हेड थे उसके बीच में से पास कर रहे थे हमारे मीडियन नर्व। नाउ स्टूडेंट हम देखते हैं क्लिनिकल एनाटॉमी के बारे में। क्लिनिकल एनाटॉमी में मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, हमारी होती है क्या, बेसिलिक वेन और सिफेलिक वेन। बेसिलिक वेन कहाँ पर होती है, मीडियल में होती है। सिफेलिक वेन कहाँ पर होती है, लेटरल में होती है। अभी जो मीडियल में जो बेसिलिक वेन है, लेटरल में जो सिफेलिक वेन है, इन दोनों कनेक्ट करने वाली जो वेन होती है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं स्टूडेंट, मीडियल क्यूबाटल वेन। मीडियल क्यूबाटल वेन यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, ये बेसिलिक वेन है, सिफेलिक वेन, इन दोनों कनेक्ट कर रही है मीडियल क्यूबाटल वेन। तो यहाँ पर हमारा इंजेक्शन लगाया जाता है। तो जब यहाँ पर जब एल्बो में जब इंजेक्शन लगाते हैं ना, तो वो यहाँ पर लगाया जाता है। देन स्टूडेंट आप देखो, हमने पढ़ी थी क्यूबाटल फोसा में ब्रेकियल आर्टरी। तो आपने देखा होगा स्टूडेंट, ब्लड प्रेशर को नापने के लिए इस तरीके का इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं। ये जब यूज करते हैं तो ये क्या कर रहा होता है, ये ब्रेकियल आर्टरी का जो ब्लड प्रेशर होता है उसी को ऑस्कल्टेट कर रहा होता है। तो स्टूडेंट हम पढ़ने जा रहे हैं दैट इज फ्लेक्सर रेटिनाकुलम के बारे में। तो उससे पहले हमको यहाँ पर कार्पल बोन के बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज देना चाहिए, वो मैं आपको फटाफट से बता देता हूँ। ओके, फिर हम आगे बढ़ाएंगे। तो स्टूडेंट ये वाली जो बोन आपको दिख रही है दैट इज स्कैफोल्ड, ये वाली बोन दिख रही है आपको लूनेट। तो स्टूडेंट आपको ये जो नीचे की तरफ दिख रही है दैट इज ट्राइक्यूट्रियम। ट्राइक्यूट्रियम के ऊपर एक बोन होती है जिसको बोलते हैं हम लोग पीसीफॉर्म। इसके बाद में आपको दिख रहा है स्टूडेंट ये हमारी हेमेट कैपिटेट, और ये जो आपको दिख रही है स्टूडेंट इसको बोलते हैं ट्रेपेजॉइड। ध्यान देंगे स्टूडेंट, ट्रेपेजॉइड जो होती है वो कहाँ पर होती है, हमारे मीडियल साइड में होती है, और जो ट्रेपेजियम जो होती है वो कहाँ पर होती है, लेटरल साइड में होती है। कंफ्यूज नहीं होना, जीएम और जॉइंट अलग अलग चीज है, ठीक है। ट्रेपेजियम कहाँ पर है, लेटरल में है। ट्रेपेजॉइड कहाँ पर है, मीडियल में है। तो स्टूडेंट देखो, ये हमारी कार्पल बोन है जिनके बारे में मैंने आपको अभी बताया। अब स्टूडेंट होता क्या है कि हमारे रिस्ट में क्या होता है, बहुत सारी आर्टरी, यहाँ पर बहुत सारी वेन, बहुत सारी नर्व, बहुत सारी टेंडन जो होते हैं मसल के, वो सारे यहाँ से पास कर रहे होते हैं। तो वो जब पास करते हैं स्टूडेंट, तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जब मूवमेंट होगी तो वो डैमेज हो सकते हैं। तो उसी को प्रिवेंट करने के लिए यहाँ पर भगवान ने एक शीट दे दिया, एक गट्टे से बांध दिया सभी को, ताकि ये चीजें मूव नहीं करे। उसी गट्टे को हम बोलते हैं क्या, फ्लेक्सर रेटिनाकुलम। तो फ्लेक्सर रेटिनाकुलम क्या होता है, फ्लेक्सर रेटिनाकुलम जो होता है वो स्ट्रॉन्ग फाइबरस बैंड होता है। ये हमारे कार्पल बोन है स्टूडेंट, ये थोड़ा कर्व में अरेंज होती है। तो कर्व में अरेंज होने के कारण क्या होता है स्टूडेंट, यहाँ पर एक कॉन्केविटी डेवलप हो जाती है जिसको बोलते हैं एंट्री कॉन्केविटी। अब ये जो एंट्री कॉन्केविटी स्टूडेंट, इसी को ब्रीथ कर रही होती है हमारी फ्लेक्सर रेटिनाकुलम। फ्लेक्सर रेटिनाकुलम जब एंट्री कॉन्केविटी को ब्रीथ करेगी तो यहाँ पर एक टनल का फॉर्मेशन हो जाता है जिसमें से आर्टरी, नर्व, वेसल सारी चीजें पास करेगी, इसको बोलते हैं हम लोग कार्पल टनल। अब स्टूडेंट इसकी अटैचमेंट देख लेते हैं कि जो फ्लेक्सर रेटिनाकुलम होता है ये कहाँ कहाँ अटैच होता है। सबसे पहले हम देखते हैं इसकी मीडियल अटैचमेंट के बारे में। तो स्टूडेंट ये है इसकी मीडियल साइड, ये है इसकी लेटरल साइड। तो मीडियल साइड में किस पे अटैचमेंट होता है फ्लेक्सर रेटिनाकुलम, देखो एक तो हमारा पीसीफॉर्म पे अटैच है और एक हमारा अटैच है हेमेट के हुक पे अटैच है। उसी तरीके से लेटरल अटैचमेंट में क्या अटैच है, देखो यहाँ पर ये हमारी ट्रेपेजियम बोन है। ट्रेपेजियम का जो क्रेस्ट होता है ना, वहां पे अटैच होता है हमारा ये फ्लेक्सर रेटिनाकुलम लेटरल में। और यहाँ पर इसके फोर्ड भी होती है, ये ट्रेपेजियम है, इसके ऊपर क्या है, इसके फोर्ड है, राइट। तो इसके फोर्ड से भी थोड़ा सा अटैच होता है, इसके फोर्ड का एक ट्यूबरकल होता है, वहां पर जाकर के ये अटैच होता है। तो लेटरल में क्या है स्टूडेंट, ट्रेपेजियम और ट्यूबरकल ऑफ इसके फोर्ड पे अटैच होता है। और मीडियल में कहाँ पर अटैच होगा स्टूडेंट, पीसीफॉर्म बोन और हुक ऑफ हेमन, जैसा कि हमने यहाँ पर डायग्राम में अभी देखा। नाउ स्टूडेंट आप देखो यहाँ पर मिडिल साइड की बात करें अगर हम, मिडिल साइड में क्या होता है, मिडिल साइड में देखो यहाँ पर पीसीफॉर्म में अटैच है और एक हुक ऑफ हेमन पर अटैच है। अब सुनिए यहाँ पर आपको गड्ढा नजर आ रहा है, इसको बोलते हैं स्टूडेंट स्लीप। क्या बोलते हैं इसको, स्लीप। उसी तरीके से यहाँ पर भी होता है, देखो एक गड्ढा नजर आ रहा है, कहाँ पर अटैच है स्टूडेंट, ये नीचे की साइड पे अटैच है। तो यहाँ पर एक गड्ढा बन जाता है जिसको बोलते हैं हम लोग स्लीप। अब स्टूडेंट ये वाली स्लीप कहाँ पर है, मीडियल में है, ठीक है। अब ये हमारा फ्लेक्सर रेटिनाकुलम है, प्लीज नोट ये फ्लेक्सर रेटिनाकुलम है। इसके सुपरफिशियल में क्या प्रेजेंट है, हमारा मीडियल वाला स्लीप प्रेजेंट है, इसका नाम हो जाएगा स्टूडेंट मीडियल सुपरफिशियल स्लीप। उसी तरीके से लेटरल में है और डीप में है, अंदर है, ठीक है। ये ऊपर था, ठीक है, इसलिए हमने इसको क्या बोला, मीडियल सुपरफिशियल स्लीप। ये डीप में है इसलिए क्या बोलेंगे इसको, लेटरल डीप स्लीप, ठीक है। लेटरल में और डीप है तो इसको क्या बोलेंगे, लेटरल डीप स्लीप। इसकी हुक ऑफ हेमन पे तो अटैच होता है, ठीक है। पीसीफॉर्म बोन पे भी इसका एडिशनल अटैचमेंट होता है जिसकी वजह से बनता है। उसी तरीके से यहाँ पर क्या होता है, ये हमारा क्या है, मीडियल ग्रूव, और ये हमारा क्रेस्टर ट्रेपेजियम। क्रेस्टर ट्रेपेजियम पे तो अटैच होता ही है, ये डीपली जाकर के अटैच होता है मीडियल ग्रूव ऑफ ट्रेपेजियम पे। तो इसकी एडिशनल अटैचमेंट क्या है, मीडियल ग्रूव ऑफ द ट्रेपेजियम, जिससे कि एक टनल बन जाती है, जिससे कि एक स्लीप बन जाती है, जिसको क्या बोलते हैं, लेटरल डीप स्लीप। एक को बोलते हैं हम लोग मीडियल सुपरफिशियल स्लीप। अब इसका काम क्या है, देखो
ये जो लेटरल डीप स्लीप होती है ना, इससे एक मसल का टेंडन पास करता है। एक मसल का टेंडन पास करता है। कौन सी मसल का टेंडन है वो? फ्लेक्सर कार्पल रेडियस मसल का जो टेंडन होता है वो यहाँ से पास कर रहा होता है। मीडियल में क्या होता है स्टूडेंट? मीडियल में होती है अल्ना बोन और लेटरल में क्या होती है? ध्यान देंगे रेडियस बोन। अब ये जो स्टूडेंट मिडिल साइड में क्या होती है? अल्ना बोन होती है। तो अल्ना बोन की रिगार्डिंग यहाँ पर राइट, तो मिडिल साइड में क्या बहेगी? अल्नर वेसल्स, अल्नर नर्व। स्टूडेंट कभी कंफ्यूजन है कि मीडियल में क्या होता है? मीडियल में होती है हमारी अल्ना बोन होती है। तो अल्ना बोन से क्या हो जाएगी? अल्नर वेसल्स और नर्व हो जाएगी। देखो लेटरल में क्या होती है? हमारी रेडियस मसल होती है। तो रेडियलिस, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हो। फिर आप देखो स्टूडेंट इसके रिलेशन के बारे में पढ़ते हैं। रिलेशन मतलब कि इसके ऊपर में क्या बह रहा है और इसके नीचे में क्या बह रहा है। सबसे पहले मैं आपको बताऊं स्टूडेंट, सबसे पहले यहाँ पर एक टेंडन होता है जो कि पामरेस लॉन्गस का होता है। उसके बाद स्टूडेंट यहाँ पर पामर कुटेनियस ब्रांच होती है। एक मिडिल में होती है, एक लेटरल में होती है, ठीक है। कैसे पता करेंगे स्टूडेंट? मिडिल में कौन सी होती है, लेटरल में कौन सी है? मिडिल में क्या होती है स्टूडेंट? मैंने आपको बताया था अल्ना बोन होती है। अल्ना बोन से कौन सी नर्व प्रेजेंट होगी स्टूडेंट? यस, अल्नर नर्व। तो ये जो पामर कुटेनियस ब्रांच है किसकी प्रेजेंट होगी? अल्नर नर्व की। पामर कुटेनियस ब्रांच ऑफ अल्नर नर्व। अब यहाँ पर अल्नर नर्व है तो यहाँ पर रेडियल नर्व मत कर देना, यहाँ पर मीडियन नर्व है, तो इसको याद कर लेना आप। इसके बाद स्टूडेंट यहाँ पे क्या है? देखो लेटरल में क्या होता है स्टूडेंट? मैंने आपको बताया था लेटरल में होती है हमारी रेडियस बोन होती है। ओके, तो रेडियस बोन से क्या कर लोगे आप? रेडियल आर्टरी। तो लेटरल में क्या होती है हमारे? रेडियल आर्टरी की सुपरफिशियल पामा ब्रांच देती है, वो यहाँ पर सप्लाई कर रही होती है। सुपरफिशियल क्यों बोला? क्योंकि फ्लेक्सर रेटिकुलम की सुपरफिशियल प्रेजेंट है। तो अब हम देख लिए यहाँ पर सुपरफिशियल। अब हम देखेंगे यहाँ पर डीप। तो डीप में क्या क्या बहता है? देखो डीप में होता है हमारे पास में एक मसल का टेंडन पास कर रहा था जिसको बोलते हैं हम लोग फ्लेक्सर पोलिस लॉन्गस। मैंने आपको पहले बताया स्टूडेंट लेटरल में बहती है हमारी क्या? रेडियस बोन। ओके, रेडियस बोन से क्या करेंगे आप? इसके ऊपर एक बरसा होता है जिसको बोलते हैं रेडियल बरसा। फ्लेक्सर पोलिस लॉन्गस के बाद में यहाँ पर चार टेंडन प्रेजेंट होते हैं यहाँ पर, जिसको कवर कर रहा होता है अल्नर बरसा। मिडियल में कौन सी बोन होती है स्टूडेंट? अल्ना बोन होती है। तो अल्ना बोन की से आप क्या कर सकते हो? अल्नर बरसा। अल्नर जहाँ पे भी आ रहा है वो सारी चीज कहाँ पर होगी? मिडियल में होगी, जनरली बता रहा हूँ। फिर आप देखो स्टूडेंट ये यहाँ पे क्या है? मीडियन नर्व। स्टूडेंट प्लीज नोट की जो मीडियन नर्व होती है वो कहाँ पे पास कर रही है स्टूडेंट? फ्लेक्सर रेटिकुलम के डीप में से पास कर रही है मीडियन नर्व। तो स्टूडेंट एक बार हम लोग को एक डायग्राम को थोड़ा समराइज कर लेते हैं जो भी हमने पढ़ा अभी। तो ये इसकी मिडिल साइड है स्टूडेंट, ये इसकी लेटरल साइड है और ये सुपरफिशियल है, ये डीप है। फिर आप देखो स्टूडेंट यहाँ पर मिडिल साइड में हाइपोथेलिमस मसल होती है और लेटरल साइड में क्या होती है? लेटरल साइड में क्या होता है? हमारा थंब होता है। थंब से क्या होती है? थिनार मसल होती है। फिर आप देखो स्टूडेंट यहाँ पे क्या है? हमारी मीडियल सुपरफिशियल स्लीप है और यहाँ पे क्या है? लेटरल डीप स्लीप है। मीडियल सुपरफिशियल स्लीप में क्या आता है? अल्नर वेसल नर्व आती है और लेटरल डीप स्लीप में क्या आएगा? फ्लेक्सर कार्पल रेडियलिस मसल आएगी। फिर आप देखो स्टूडेंट इसके ऊपर क्या क्या बहता है? मैंने आपको पहले बताया पामरेस लॉन्गस का टेंडन जो होता है वो सुपरफिशियल में होता है। फिर यहाँ पे पामे कुटेनियस ब्रांच बह रही होती है। तो मीडियल में हमारे अल्ना से क्या आ जाएगा? अल्नर की जो पामे कुटेनियस ब्रांच है वो यहाँ पर जारी होती है और यहाँ पर किसकी ब्रांच जारी होती है? मीडियन नर की पामे कुटेनियस ब्रांच होती है वो जारी होती है। उसके बाद में हमने देखा रेडियल आर्टरी जो होती है वो कहाँ पर होती है? लेटरल साइड में होती है। फिर आप देखो स्टूडेंट इसके बाद में इसका कंटेंट अंदर वाला देख लेते हैं एक और बार। यहाँ पर होता है हमारे पास में फ्लेक्सर पोलिस लॉन्गस जिसको कवर कौन कर रही होती है? हमारी रेडियल बरसा। और यहाँ पर होती है हमारे पास चार टेंडन होते हैं, चार टेंडन ऊपर होते हैं, चार टेंडन नीचे होते हैं। चार टेंडन ऊपर वाले क्या बोलेंगे? फ्लेक्सर डिजिटल सुपरफिशियलिस। चार टेंडन नीचे होते हैं इसको क्या बोलेंगे? फ्लेक्सर डिजिटल प्रोफंडस। इसको कवर कर रहा था एक बरसा जिसको बोलते हैं अल्नर बरसा। तो ये वाला डायग्राम बना के आओगे एग्जाम में फ्लेक्सर रेटिकुलम जब भी आपसे पूछा जाएगा। नाउ स्टूडेंट हम पढ़ते हैं यहाँ पे इसकी क्लिनिकल एनाटॉमी के बारे में। क्लिनिकल एनाटॉमी के बारे में इसमें क्लिनिकल एनाटॉमी क्या होती है? इसकी क्लिनिकल एनाटॉमी कुछ नहीं स्टूडेंट, देखो कार्पल टनल सिंड्रोम है जिसमें ट्यूमर हो जाने की वजह से या फिर रेडियस बोन में फ्रैक्चर हो जाने की वजह से यहाँ पे क्या जाता है? मीडियन नर्व का कंप्रेशन हो जाता है। मीडियन नर्व कंप्रेस हो जाएगी तो क्या होगा स्टूडेंट? मीडियन नर्व का कंप्रेस हो जाएगी तो मीडियन नर्व हमारे किसको सप्लाई कर रही होती है? मीडियन नर्व सप्लाई कर रही होती है 1 2 3 और हाफ फिंगर को सप्लाई कर रही होती है। 3 और हाफ फिंगर को सप्लाई कर रही होती है हमें मीडियन नर्व। इससे होगा क्या? उसकी वजह से यहाँ पे मीडियन नर्व का अगर यहाँ पे कंप्रेशन हो जाएगा, मीडियन नर्व का अगर कंप्रेशन हो जाएगा तो यहाँ पर हमको देखने को मिलेगी नंबनेस और पेन देखने को मिलता है लेटरल 3 हाफ पोर्शन में। फिर इसका आप डायग्नोसिस कैसे करोगे? डायग्नोसिस बड़ा सिंपल है स्टूडेंट, पहले टेस्ट करते हैं। हम लोग पेशेंट को बोलेंगे कि इस तरीके से होल्ड करो 1 मिनट के लिए। इससे क्या पता चलेगा स्टूडेंट? इससे ही पता चलेगा अगर यहाँ पर मीडियन नर्व का कंप्रेशन हुआ है उसको यहाँ पर बहुत ज्यादा पेन देखने को मिलेगा। पेन देखने को मिलेगा तो वो होल्ड नहीं कर पाएगा। होल्ड नहीं कर पाएगा तो ये जो टेस्ट है वो क्या हो जाएगा? हमारा पॉजिटिव हो जाएगा, मतलब कि उसको ये वाला मीडियन नर्व में कंप्रेशन हो चुका है। अगर ये होल्ड कर रहा है तो ऑब्वियसली बात है स्टूडेंट ये कैसा टेस्ट देगा? नेगेटिव टेस्ट देगा, मतलब कोई भी दिक्कत नहीं है। और इसी के साथ में हमारा फ्लेक्सर रेटिकुलम वाला जो टॉपिक है वो खत्म होता है। अब वक्त है स्टूडेंट ब्रेचियल प्लेक्सस पढ़ने का। अब ये हमारी स्पाइनल कोड है, राइट। स्पाइनल कोड से निकलती है कुछ ब्रांचेस निकलती है जो कि एक्सिला में रैंक करती है। तो ये जो एक्सिला में जो नर्व का जो नेटवर्क है ये जो यहाँ पे निकलता है इसको बोला जाता है ब्रेचियल प्लेक्सस। तो
तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं नेटवर्क ऑफ नर्व प्रेजेंटेड एक्सिला। अगर ये स्पाइनल कोड है, इसको हम यहाँ से कट करेंगे और ऊपर से अगर हम देखेंगे तो हमको इस टाइप का नजारा देखने को मिलेगा। यहाँ पर ग्रे मैटर है, यहाँ पर व्हाइट मैटर है। अब स्टूडेंट वेंट्रल में होता है वेंट्रल हॉर्न, डोर्सल में होता है डोर्सल हॉर्न। वेंट्रल से निकलता है वेंट्रल रूट, डोर्सल से निकलता है डोर्सल रूट। अब ये डोर्सल रूट है, वेंट्रल रूट है, ये मिल करके बनाते हैं स्पाइनल नर्व। फिर ये जो स्पाइनल नर्व होते हैं ना स्टूडेंट, ये वेंट्रल रेमस और डोर्सल रेमस में डिवाइड हो जाते हैं। प्लीज नोट कीजिए वेंट्रल रेमस जो होता है ना, यही ब्रेचियल प्लेक्सस का आगे चल के पूरा नेटवर्क ऑफ नर्व बनाता है एक्सिला के अंदर। तो जहाँ पर भी वेंट्रल रेमस आएगा वहां पर आप समझ जाना ये वाला वेंट्रल रेमस की बात हो रही है। यहाँ हम देखने वाले हैं, देखो ये स्पाइनल कोड है। अब यहाँ पे क्या होता है, स्पाइनल कोड से कुछ ब्रांचेस निकलती है। तो यहाँ पर जो नंबरिंग कर रखी है C5 से कर रखी है तो T2 तक। तो यहाँ पे कुछ ब्रांचेस निकलती है, जैसे कि वेंट्रल रेमाई की ब्रांचेस निकलेगी C5, वेंट्रल रेमाई निकलेगी C6, इस तरीके से C7 C8। आप मुझे बोलोगे स्टूडेंट सर्वाइकल से 7 होती है, 8वां कैसे आ गया स्टूडेंट? ये हम की ब्रांचेस के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये जो C7 है इसी से निकल के आती है C8। तो इस तरीके से हम अपना रूट मिलती है C5 C6 C7 C8 और T1, राइट। तो ये क्या हो गई हमारी रूट। अब स्टूडेंट आप देखो रूट से बनते हैं ट्रंक, ट्रंक से बनती है डिवीजन और डिवीजन से बनते हैं कोड, कोड से निकलती है खूब सारी ब्रांचेस जो कि हमको याद करनी है। नाउ स्टूडेंट ये ब्रेचियल प्लेक्सी का डायग्राम है, इसको आपको जहन में उतार लेना है आपके, ठीक है, ओके। मैंने यहाँ पे क्रॉस बनाया बट मैं यहाँ पे टिक बना रहा हूँ क्योंकि ये वाला इंपॉर्टेंट डायग्राम है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 5 स्टार इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ मैं इसको तो घोट के पीना ही पीना है। अब स्टूडेंट ये क्या है, हमारा रूट है, ओके। रूट में क्या क्या है, C5 C6 C7 C8 और T1। अभी जो C5 और C6 वाले जो रूट होते हैं स्टूडेंट ये बनाते हैं मिलके अपर ट्रंक। C7 जो होता है कंटिन्यू करता है, बनाता है मिडिल ट्रंक। C8 और T1 मिलके क्या बनाते हैं, लोअर ट्रंक। तो हम अपने यहाँ पे 3 ट्रंक होते हैं, अपर मिडल और लोअर। अब हर ट्रंक से 2 डिवीजन निकलते हैं, वेंट्रल डिवीजन डोर्सल डिवीजन। फिर ये जो वेंट्रल डिवीजन और डोर्सल डिवीजन है ये आपस में मिल करके बनाते हैं कोड। स्टूडेंट ये अपर ट्रंक का जो वेंट्रल डिवीजन है और ये जो मिडिल ट्रंक का जो वेंट्रल डिवीजन है ये मिलकर क्या बनाता है, लेटरल कोड। यहाँ पर ये जो लोअर ट्रंक का जो वेंट्रल डिवीजन है ये क्या बनाता है, मीडियल कोड। इसके बाद बाकी सारे जो डोर्सल डिवीजन जो होते हैं वो क्या बनाते हैं, पोस्टीरियर कोड। देन स्टूडेंट ये जो लेटरल कोड होते हैं, पोस्टीरियर कोड होती है, मीडियल कोड होती है, ये किस रिलेशन में हम बात कर रहे हैं? तो मैंने आपको समझाया था स्टूडेंट एक्सिलरी आर्टरी के बारे में पढ़ाया था मैंने आपको बताया था कि जो एक्सिलरी आर्टरी होती है वो भी एक्सिला में रन कर रही होती है, ठीक है। इसके लेटरल में लेटरल कोड होती है, इसके मीडियल में मीडियल कोड होती है, इसके पीछे कौन सी कोड होती है, पोस्टीरियर कोड होती है। कोड की निकलती है ब्रांचेस। तो कौन कौन सी ब्रांचेस होती है वो हम देख लेते हैं फटाफट से। अब जो लेटरल कोड होती है स्टूडेंट वो निकालती है हमारी लेटरल रूट, जो पिंक कलर की दिख रही है आपको लेटरल रूट दिख रही है। और जो मीडियल कोड होती है ये भी निकालती है अपना मीडियल रूट। ये हमारा मीडियल रूट हो गया, ये हमारा हो गया लेटरल रूट। अब स्टूडेंट ये लेटरल कोड की लेटरल रूट और मीडियल कोड की मीडियन रूट ये आपस में मिल करके बनाती है मीडियन नर्व। फिर ये जो पोस्टीरियर कोड है आगे जाके रन करती है, बनाती है रेडियल नर्व। और उसी तरीके से मीडियल नर्व भी आगे जाके बनाती है हमारी अल्नर नर्व। और भी ब्रांचेस हैं यहाँ पर आप देख सकते हो। लेटरल कोड की ब्रांचेस कौन कौन सी है, लेटरल पेक्टोरल नर्व और मस्कुलर कुटेनियस नर्व। फिर पोस्टीरियर में क्या आता है, पोस्टीरियर में अपर सब स्कैपुलर नर्व, नर्व टू लेटिसिमस डोर्सी और लोअर सब स्कैपुलर नर्व। देन यहाँ पर है हमारी एक्सिलरी नर्व। मीडियल कोड की कितनी ब्रांचेस है, मीडियल कोड की टोटल 5 ब्रांचेस है। मीडियल पेक्टोरल नर्व, मीडियल कुटेनियस नर्व ऑफ फोरआर्म, मीडियल कुटेनियस नर्व ऑफ आर्म, और यहाँ पर होती है अल्नर नर्व और यहाँ पर मीडियल रूट ऑफ मीडियन नर्व। तो ये हमारा हो गया पूरा ब्रेचियल प्लेक्सस। इस डायग्राम को आपको घोट के पी जाना है अच्छे तरीके से रट्टा मारना है डायग्राम का, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बता रहा हूँ, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ हो नहीं सकता। अब आपको मैंने यहाँ पर डायग्राम समझा दिया। अब डायग्राम को आपको थ्योरी में लिखना आना चाहिए, ठीक है। डायग्राम से सिर्फ डायग्राम बनाने से कुछ नहीं होगा। तो थ्योरी कैसे लिखनी वो मैं आपको बताता हूँ। देखो इंट्रोडक्शन से चालू करेंगे। नेटवर्क ऑफ नर्व प्रेजेंट इन एक्सिला होता है, फिर आपको इन सब का जिक्र करना पड़ेगा। रूट होती है, ट्रंक होती है, डिवीजन होती है, कोड होती है, ब्रांच होती है। एक एक को करके अच्छे तरीके से आपको डिफाइन करना पड़ेगा। तो पहले स्टार्ट करते हैं रूट। तो रूट कैसे बनती है स्टूडेंट, मैंने आपको बताया था स्पाइनल कोड की वेंट्रल रेमाई से रूट बनती है। तो ये क्या हमारी स्पाइनल कोड है, स्पाइनल कोड की जो वेंट्रल रेमाई होती है उससे बनती है। स्पाइनल कोड कौन कौन सी, C5 C6 C7 C8 और T1, ये याद रखना। और स्टूडेंट किसी पर्सन में क्या होती है, ये C4 पे चली जाती है और किसी पर्सन में T2 तक चली जाती है। अगर ये C4 तक गई है तो T2 इसमें एब्सेंट होता है, और अगर T2 तक गई है C4 इसमें एब्सेंट रहता है। अब यहाँ पर C4 अगर कॉन्ट्रीब्यूशन है यहाँ पर तो इसको क्या बोलेंगे, प्रीफिक्स प्लेक्सस। और अगर T2 का कॉन्ट्रीब्यूशन है तो इसको क्या बोलेंगे, पोस्टफिक्स प्लेक्सस। वही बातें मैंने यहाँ पर लिखी है। देखो प्रीफिक्स में C4 बड़ा होता है, कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ C4 इज लार्ज, एंड
T2 इज एब्सेंट, ठीक है। और जो पोस्ट फिक्स प्लेक्सस होता है इसमें T2 का कंट्रीब्यूशन लार्ज होता है, T4 एब्सेंट होता है। यहाँ पर ओरिजिन जो होता है वो शिफ्ट कर जाता है किसी किसी पेशेंट में। तो वही बात मैंने यहाँ पे लिखा कि अपवर्ड या फिर डाउनवर्ड मूव कर सकता है, या फिर प्रीफिक्स या फिर पोस्ट फिक्स प्लेक्सस बना सकते हैं। नाउ स्टूडेंट फिर हम देखते हैं आज की ट्रंक के बारे में। ट्रंक हमने पता है C5 C6 मिलकर क्या बनाते हैं, अपर ट्रंक बनाते हैं। C7 क्या बनाता है, मिडिल ट्रंक बनाता है, मिडिल ट्रंक बनाता है। और जो C8 और T1 क्या बनाते हैं, लोअर ट्रंक बनाते हैं। फिर आती है हमारी क्या, डिवीजन। डिवीजन में क्या होता है, अपर ट्रंक की दो ब्रांच निकलेगी, वेंट्रल डिवीजन, डोर्सल डिवीजन, वेंट्रल डिवीजन, डोर्सल डिवीजन, वेंट्रल डिवीजन, डोर्सल डिवीजन, इस तरीके से होता है। फिर हम देखते हैं फिर कोड के बारे में। कोड की जो रूट वैल्यू वो आपको याद करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो लेटरल कोड की जो रूट वैल्यू होती है वो क्या होती है, C5 C6 से C7। C5 C6 से C7 मिल गई, क्या बनाते हैं यहाँ पर हमारा लेटरल कोड। उसी तरीके से स्टूडेंट ये जो पोस्टीरियर कोड है इसमें एक एक्सेप्शन है, वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो पोस्टीरियर कोड की जो रूट वैल्यू होती है वो C5 और C6 होती है। और जो मिडिल कोड की जो रूट वैल्यू होती है वो क्या होती है, C8 और T1। C8 और T1 का तो हमको पता ही है कौन सी नर्व है, मीडियल कोड की रूट वैल्यू है। और जो लेटरल कोड होता है वो किससे बनता है स्टूडेंट, वेंट्रल डिवीजन ऑफ अपर ट्रंक और मिडिल ट्रंक से बनता है, ठीक है। वही बात हमको यहाँ पर लिखनी है बार बार। जो पोस्टीरियर कोड होता है वो किससे बनता है, डोर्सल डिवीजन ऑफ ऑल थ्री ट्रंक। हम देखते हैं इसकी ब्रांचेस के बारे में। तो सबसे पहले हम ब्रांचेस से शुरू करते हैं रूट से। रूट से भी कुछ ब्रांचेस निकलती है, जैसे कि C5 से निकलती है ब्रांच टू फ्रेनिक। ब्रांच टू फ्रेनिक मतलब फ्रेनिक जहाँ पे वर्ड आता है वहाँ पे आता है अपना डायफ्राम। तो डायफ्राम को सप्लाई करेगी। इसके बाद लॉन्ग थोरैसिक नर्व भी है। लॉन्ग थोरैसिक नर्व ये किसको सप्लाई करेगी, सेरेटस एंटीरियर मसल होती है, इसको सप्लाई करती है हमारी लॉन्ग थोरैसिक नर्व। स्टूडेंट इसके लेक्चर मैंने डिटेल में बना रखे हैं यूट्यूब पर, वो भी आप देख सकते हो अगर आपको डिटेल में समझना है। ये क्रैश कोर्स है, इसलिए मैं आपको जल्दी जल्दी सारी चीज़ें एक बार रिवाइज कराता हूँ ताकि आपके एग्जाम में आपको याद करने में हेल्प मिल सके। अब हम देखने वाले हैं ट्रंक के बारे में। ट्रंक में सबसे पहले आता है अपर ट्रंक। अपर ट्रंक का इंपॉर्टेंट है, ओके। तो अपर ट्रंक में आप देखो सुनिए, अपर ट्रंक है, अपर ट्रंक में दो ब्रांच निकल रही होती है, सुप्रास्कैपुलर नर्व और नर्व सबक्लेविस। ऑब्वियसली ये कहाँ से निकल रही होती है, C5 और C6 से निकल रही होती है, राइट। इसकी जो नर्व रूट वैल्यू क्या होगी, C5 और C6 होगी। उसमें एक और पॉइंट है यहाँ पर, ये जो पॉइंट यहाँ पे बनता है, यहाँ पे ये जो नर्व निकल रही होती है, इस पॉइंट को बोला जाता है स्टूडेंट एफ पॉइंट। जिसकी बात हम आगे वीडियो में करेंगे जब मैं आपको क्लिनिकल एनाटॉमी समझा रहा हूँगा। नाउ ब्रांचेस बाय कोड। कोड के द्वारा ब्रांचेस कौन कौन सी देते हैं, देखो लेटरल कोड में 3 ब्रांचेस होती है। इसकी रूट वैल्यू बताई दी मैंने आपको, C5 C6 C7 है। मिडिल कोड की ब्रांचेस कितनी होती है, 5 ब्रांचेस होती है। पोस्टीरियर कोड की कितनी ब्रांचेस होती है, 5 ब्रांचेस होती है। पोस्टीरियर कोड की रूट वैल्यू क्या होती है, C5 C6 होती है। और लेटरल कोड की रूट वैल्यू क्या होती है, C5 C6 C7 होती है। और मीडियल कोड की रूट वैल्यू क्या होती है, C8 और T1 होती है, जिसकी 5 ब्रांचेस होती है। हम एक एक करके इसकी ब्रांचेस देखते हैं और इनकी रूट वैल्यू भी आपको याद करनी है। तो आप देख सकते हो ब्रांचेस ऑफ लेटरल कोड। ब्रांचेस ऑफ लेटरल कोड की रूट वैल्यू क्या होती है, सबसे पहले C5 C6 और C7। तो यहाँ पर सबसे पहले ब्रांच निकल रही थी, दैट इज लेटरल पेक्टोरल नर्व, जो कि सप्लाई किसको करेगी, पेक्टोरल। पेक्टोरल मतलब कि पेक्टोरलिस मेजर मसल को करेगी, पेक्टोरलिस माइनर मसल को करेगी। फिर यहाँ से निकल रही होती है मस्कुलर कुटेनियस नर्व, जो कि फ्रंट ऑफ आर्म में सप्लाई करेगी। ओके, ध्यान देंगे ये हमारा आर्म है, ये हमारा क्या है, हैंड है। बहुत गंदी डायग्राम है। तो यहाँ पर आर्म में से कौन सप्लाई करेगा, हमारा मस्कुलर कुटेनियस नर्व। और जो मीडियन नर्व जो होती है स्टूडेंट, और जो मीडियन नर्व होती है वो किसको सप्लाई कर रही होती है, यहाँ पर फ्रंट ऑफ फोर आर्म को। अब आप देखो स्टूडेंट जी सप्लाई किसको करती है, कोरा ब्रेचियलिस मसल, बोथ हेड ऑफ बाइसेप ब्रेचियलिस। इसको आप याद कर सकते हो BBC। ओके, BBC एक न्यूज चैनल होता था पहले, अभी भी है कि नहीं है पता नहीं मेरे को। अब हम बढ़ते स्टूडेंट मीडियन नर्व के बारे में। मीडियन नर्व की खास बात क्या है, ये लेटरल रूट से भी आता है, मीडियल रूट से भी आता है। लेटरल रूट कोड की हमको रूट वैल्यू पता है C5 C6 C7 होती है। तो मिडिल कोड की रूट वैल्यू पता है हमको C8 और T1 होती है। तो सप्लाई किसको करता है, मैंने आपको पहले ही बता दिया, मतलब फ्रंट ऑफ फोर आर्म को करता है। और जो हमारी मस्कुलर कुटेनियस नर्व थी वो किसको करती थी स्टूडेंट, वो करती है फ्रंट ऑफ आर्म। और ये किसको करती है स्टूडेंट, मसल ऑफ थिनर एमिनेंस। हैंड की जो इंट्रिंसिक मसल होती है उनको बोला जाता है थिनर एमिनेंस। तो जो थंब की तरफ होती है स्टूडेंट उसको बोलते हैं हमने थिनर मसल। यहाँ पर जो मसल होती है उसको थिनर मसल बोलते हैं, और यहाँ पर जो मसल होती है उसको हाइपोथिनर मसल बोलते हैं। फिर आती है हमारी इंटरसेस मसल, उसको आप याद कर सकते हो थी, मीडियन नर्व थी। क्या थी, मीडियन नर्व थी, THI। थिनर मसल, हाइपोथिनर मसल, इंटरसेस मसल, या फिर ऐसे याद कर लो। नाउ स्टूडेंट मीडियल कोड की ब्रांचेस देखते हैं। मीडियल कोड की ब्रांचेस क्या है, देखो इसकी रूट वैल्यू क्या है हमको पता ही है, C8 और T1 होती है। इसका एक एक्सेप्शन है, मिडिल कोड से निकल रही होती है एक अल्नर नर्व। अल्नर नर्व की रूट वैल्यू क्या होती है, C7 C8 और T1 होती है। अगर आप एग्जाम में अल्नर नर्व की रूट वैल्यू ये भी लिख दोगे तब भी चलेगा, कोई गलत नहीं है। मीडियल पेक्टोरल नर्व की सप्लाई करेगी स्टूडेंट, एक थी हमारी लेटरल पेक्टोरल नर्व, एक थी हमारी मिडिल पेक्टोरल नर्व। तो मिडिल पेक्टोरल नर्व कहाँ से निकलती है, मिडिल कोड से निकलती है। तो जो मिडिल पेक्टोरल नर्व किसको सप्लाई करेगी, पेक्टोरलिस मेजर मसल को, पेक्टोरलिस माइनर मसल को। नाम से समझ में आ रहा है। फिर आप देखो इसके नाम में भी छुपा है, मिडिल कुटेनियस नर्व ऑफ आर्म, मिडिल कुटेनियस नर्व ऑफ फोरआर्म।
तो मीडियल क्यूटेनियस नर्व आर्म में क्या है, क्यूटेनियस मतलब स्किन होता है, ये जो आर्म की अंदर की साइड पे सप्लाई करेगी, और ये जो है ये फोर आर्म के अंदर की साइड पे सप्लाई करेगी। फिर ये जो अल्नर नर्व जो होती है स्टूडेंट, अल्नर नर्व किसको सप्लाई करती है, हमारी फ्लेक्सर का अल्नारिस को सप्लाई करती है। फिर ये सप्लाई करती है इसको थिनर एमिनेंस, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, इंट्रिंसिक मसल ऑफ हैंड। नाउ स्टूडेंट हम देखते हैं यहाँ पर ब्रांचेस ऑफ पोस्टीरियर कॉर्ड। पोस्टीरियर कॉर्ड की रूट वैल्यू बताई थी मैंने आपको, इसका सेक्शन होता है C5 C6 होती है इसकी रूट वैल्यू। इसकी जो ब्रांचेस है, सबसे पहले हम देखते हैं एक्सिलरी नर्व के बारे में। तो स्टूडेंट एक्सिलरी नर्व किसको सप्लाई कर रही होती है, एक्सिला में होती है। अब एक्सिला में एक मसल होती है जिसको बोलते हैं डेल्टॉइड मसल, राइट, इसको सप्लाई कर रही होती है, और 23 मसल को सप्लाई कर रही होती है। उसके बाद आती है हमारी अपर सबस्क्यूपुलर नर्व और लोअर सबस्क्यूपुलर नर्व। स्टूडेंट स्क्यूपुला के आगे एक मसल होती है जिसको बोलते हैं सब स्क्यूपुलर मसल, उसको सप्लाई कर रही होती है अपर सब स्क्यूपुलर नर्व, और लोअर सब स्क्यूपुलर नर्व सब स्क्यूपुलर मसल को सप्लाई कर रही होती है जो कि स्क्यूपुला के फ्रंट में होती है। फिर आप देख सकते हो थोराकोडोर्सल नर्व है, नर्व टू लेटिसिमस डोर्सी है, ओके, जो कि लेटिसिमस डोर्सी मसल को सप्लाई करेगी। फिर हमारी रेडियल नर्व के मैं आपको बता दूं, रेडियल नर्व के बारे में अलग से पढ़ेंगे। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, मीडियन नर्व, अल्नर नर्व और रेडियल नर्व, इन तीनों के बारे में हम लोगों को डिटेल में पढ़ना है, इनके अलग से क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद स्टूडेंट कुछ एक्सेप्शन भी है। रेडियल नर्व की जो रूट वैल्यू होती है वो क्या होती है, C5 C6 C7 C8 और T1। अब देखो स्टूडेंट मैं आपको बता देता हूँ, ये जो मीडियन नर्व होती है, अल्नर नर्व होती है और रेडियल नर्व होती है। मीडियन नर्व की सारी रूट वैल्यू होती है C5 से लेकर के T1 तक, C5 C6 C7 C8 और T1। अल्नर नर्व की रूट वैल्यू मैंने आपको बताई थी C7 C8 और T1। इसके बाद में रेडियल नर्व की भी क्या है, C5 से T1 तक है। मीडियन नर्व रेडियल नर्व की सेम है, बाकी अल्नर नर्व की क्या है, C8 और T1 है, या फिर C7 भी ऐड कर सकते हो, ठीक। और स्टूडेंट फिर आप देखो स्टूडेंट, ये जो थोराकोडोर्सल नर्व होती है, जो नर्व टू लेटिसिमस डोर्सी होती है, इसकी जो रूट वैल्यू होती है वो बिल्कुल ही अलग होती है। इसकी अलग से याद कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। C6 C7 और C8। हम पढ़ते हैं इसकी क्लिनिकल एनाटॉमी के बारे में। ये एफ पैरालिसिस होता है, इसकी क्लिनिकल एनाटॉमी होती है। अगर शोल्डर पे गिरेगा तो क्या होगा, यहाँ पर इंजरी हो जाएगी। बट में अगर हेड की तरफ से डिलीवरी होती है, यहाँ पर इंजरी होने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। आप देख सकते हो यहाँ पर ये जो लाल वाला पोर्शन है, यहाँ पर प्रेशर पड़ता है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर डैमेज होने लग जाता है। तो यहाँ पर होता है हमारा अपर ट्रंक, ब्रेचियल प्लेक्सस का अपर ट्रंक मौजूद होता है, ठीक। अब मैंने आपको एक पॉइंट बताया था जिसको कहा जाता है एफ पॉइंट। अब ये साइट ऑफ इंजरी क्या है इसकी, अपर ट्रंक ऑफ ब्रेचियल प्लेक्स। अपर ट्रंक ऑफ ब्रेचियल प्लेक्स में इंजरी हो जाती है। इसकी वजह से क्या होता है, ये जो एफ पॉइंट है ये पैरालाइज हो जाता है। एफ पॉइंट जब पैरालाइज हो जाएगा, जब ये एफ पॉइंट पूरा पैरालाइज हो जाएगा, तो यहाँ से जो पूरा सिस्टम है, ये जो लेटरल कोड वाला सिस्टम है, ये पूरा का पूरा बंद हो जाएगा। अब ये जिसको सप्लाई कर रही होगी मसल को, वाली क्या हो जाएगी, पैरालाइज हो जाएगी, ठीक है। तो कौन कौन सी मसल पैरालाइज होती है वो अभी हम देखते हैं। इसकी कौन कौन सी मसल जो होगी वो पैरालाइज हो जाएगी, बाइसेप ब्रेकियाई, डेल्टॉइड, ब्रेचियालिस, ब्रेकियोरेडियलिस। इसको ऐसे याद कर लो आप, ब्रेकियोरेडियलिस, ब्रेचियालिस, ब्रेकाई, ब्रेकाई सब में आ रहा है। ब्रेकियोरेडियलिस, ब्रेकियालिस और बाइसेप ब्रेकाई और डेल्टॉइड को याद कर लो अलग से, ये मेनली होती है। बाकी पार्टली कौन सी होगी, सुप्रा स्पाइनेटस, इंफ्रास्पाइनेटस और सुपिनेटस। अब उसमें नर्व रूट कौन कौन सी इन्वॉल्व होती है, C5 जो होती है वो मेनली इन्वॉल्व करती है, मतलब सबसे ज़्यादा जो डैमेज होता है वो C5 को होता है, और कम डैमेज किसको होता है, C6 को होता है, पार्टली डैमेज होती है। अब हमको पढ़नी है इसकी डिफॉर्मिटी से पढ़ने से पहले मैं आपको इसकी मूवमेंट बता देता हूँ कि ब्रेचियल प्लेक्सस कौन कौन सी मूवमेंट करा पाता है, ठीक है। अब स्टूडेंट यहाँ पे क्या हो जाती है, मसल पैरालाइज हो गई। अब ये वाली जो मसल जो होती है, ये जोन सा मूवमेंट कराती है, वाला मूवमेंट नहीं करा पाएगी, तो इसका क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। तो उल्टा क्या होगा वो अभी हमको देखना है। सबसे पहले हम मूवमेंट को जान लेते हैं कि कौन कौन सी मसल क्या क्या करवाती है। तो स्टूडेंट आप देखो यहाँ पर ये जो बाइसेप ब्रेकियाई, डेल्टॉइड, सुप्रास्पाइनेटस मसल है, ये क्या कराती है, हमारा एबडक्शन कराती है हैंड का। और ये जो डेल्टॉइड मसल होती है और इंफ्रास्पाइनेटस मसल होती है, ये जो पोस्टीरियर वाला है, इसको क्या कराती है, लेटरल रोटेशन कराती है। और ये क्या कराती है, फ्लेक्शन कराती है, डेल्टॉइड और पेक्टोरलिस मेजर मसल, ठीक है। खुद याद कर सकते हैं आप, एबडक्शन से किस क्या करोगे, BDS एक डिग्री होती है MBBS की तरह। तो B फॉर बाइसेप ब्रेकियाई, डेल्टॉइड और सुप्रास्पाइनेटस। उसके बाद डेल्टॉइड, इंफ्रास्पाइनेटस क्या कराएगी, लेटरल रोटेशन करवाएगी, L फॉर लेटरल रोटेशन। उसके बाद आता है हमारा PDF। तो ये यहाँ पर P फॉर पेक्टोरलिस मेजर मसल, D फॉर डेल्टॉइड मसल और F फॉर फ्लेक्शन। उसी तरीके से सुपिनेशन कौन कराएगी, सुपिनेटर मसल कराएगी। एबडक्शन का मतलब क्या होता है, इस तरीके से हैंड का मूव करना, एडक्शन होता है, ठीक है। लेटरल रोटेशन का मतलब क्या होता है, इस तरीके से बॉडी से दूर ले जाना, रोटेट करते हुए एल्बो को फिक्स करके लेटरल दूर ले जाना, इसको क्या बोलते हैं, लेटरल रोटेशन बोलते हैं। तो फ्लेक्शन क्या होता है, फ्लेक्शन इस तरीके का फ्लेक्शन होता है, और ये जो पीछे अगर मूव करेगा तो क्या बोलेंगे, उसको एक्सटेंशन बोलेंगे। तो ये क्या हमारा सुपिनेशन है, ये हमारा क्या है, प्रोनेशन है। तो स्टूडेंट ये जो जितनी मसल थी हमारी, बाइसेप ब्रेकियाई, डेल्टॉइड, ब्रेकियोरेडियलिस, ब्रेकियालिस, सुप्रास्पाइनेटस, इंफ्रास्पाइनेटस और सुपिनेटर,
ये सारी मसल क्या कराती है, एबडक्शन कराती है, लेटरल रोटेशन कराती है, फ्लेक्शन कराती है, सुपिनेशन कराती है। तो होगा क्या, इसका उल्टा हो जाएगा। अगर ये वाली मसल पैरालाइज हो जाएगी तो इसका क्या हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा। उल्टा मतलब कि एबडक्शन का एडक्शन हो जाएगा, लेटरल रोटेशन का मीडियल रोटेशन हो जाएगा, फ्लेक्शन का क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक्सटेंशन हो जाएगा, सुपरनेशन का क्या हो जाएगा, प्रोनेशन हो जाएगा। और जब ये सारे कॉम्बिनेशन मिलते हैं तो यहाँ पर हमको एक अजीब सा पैटर्न दिखाई देता है। देखो ये जो आर्म जो है ये साइड से हैंग कर रहा होगा और एडक्टेड होगा। एडक्टेड मतलब कि बॉडी से चिपका हुआ होगा, मीडियली रोटेटेड होगा, एक्सटेंडेड होगा। ये जो ये है ये एक्सटेंडेड होगा। और ये क्या होगा, प्रोनेटेड होगा। प्रोनेटेड मतलब कि ये वाली पोर्शन जो है वो एंट्रिया में दिख रहा होगा। ठीक है। तो इस टाइप के अरेंजमेंट को जब जब जो पुलिस जो करप्ट पुलिसमैन होते हैं वो जब घूस मांग रहे होते हैं तो इस टाइप का अरेंजमेंट देखने को मिलता है। तो यहाँ पे क्या होता है, पुलिसमैन टिफिन बोलते हैं इसको। इसका क्या होती है, कुछ डिसेबिलिटी हो जाती है। जैसे कि वही स्टूडेंट देखो यहाँ पर कुछ मोमेंट लॉस्ट हो जाएंगे, वाले मोमेंट जो मैंने आपको बताया था अभी, एबडक्शन, लेटरल रोटेशन, फ्लेक्शन, सपिनेशन ऑफ द फोरआर्म। उसके बाद हम पढ़ते हैं यहाँ पर क्लम्पकी पैरालिसिस के बारे में। एक पैरालिसिस में हमने पढ़ा था कि अपर ट्रंक जो होता है वो डैमेज होता है। इसमें यह होता है, इसमें लोअर ट्रंक डैमेज हो जाता है। कैसे होता है देखो मैं आपको बताता हूँ। अगर आप किसी चीज से गिरे या फिर आप मान लो किसी पेड़ से गिर गए और आप गिरे हुए डाली आपने पकड़ ली जोर से कस के, तो जो टेंशन खिंचाता है यहाँ से, तो यहाँ पर क्या होता है, हमारा लोअर ट्रंक होता है। ऊपर क्या होता है, अपर ट्रंक होता है, नीचे क्या होगा, लोअर ट्रंक होगा। तो ये लोअर ट्रंक होता है ये कुछ ज़्यादा खिंचा जाता है तो ये टूट जाता है। तो अगर आप किसी चीज़ को पकड़ते हो या फिर लटकते हो या फिर जो बर्थ इंजरी होती है वो हाथ से पकड़ के होती है, तो जो लोअर ट्रंक होता है वो खिंचाता है। इसमें जो नर्व रूट इन्वॉल्व होती है कौन सी होती है, C8 और T1 होती है। जिसमें अल्नर नदी होती है वो डैमेज हो जाती है। जिसमें मसल पैरालाइज कौन सी होती है, अल्नर किसको सप्लाई कर रही थी स्टूडेंट, थिनर एमिनेंस को, राइट। थिनर एमिनेंस को क्या बोलते थे हम लोग, इंटरेस्टिंग मसल ऑफ हैंड बोलते थे। अल्नर फ्लेक्सर ऑफ रिस्टेंट फिंगर को भी सप्लाई कर रही होती है। तो ये सारी मसल डैमेज हो जाएगी और पैरालाइज हो जाएगी। अब इसमें डिफॉर्मिटी किस टाइप की मिलेगी, देखो इंटरेस्टिंग मसल ऑफ हैंड क्या हो जाती है, पैरालाइज हो जाती है। उसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पे क्लो हैंड बन जाता है, मतलब कि क्लो यानी कि पंजा बन जाता है। कौन सी मसल पैरालाइज होने की वजह से, इंटरेस्टिंग मसल ऑफ हैंड और अल्नर फ्लेक्सर मसल के पैरालाइज होने से क्या जाता है, कंप्लीट क्लो हैंड देखने को मिलता है। ओके। और स्टूडेंट यहाँ पर किसका अरेंजमेंट है, C8 और T1 का डैमेज हुआ है। तो ये जो T1 वाला जो ट्रंक है ना स्टूडेंट, ये क्या होता है, सिंपैथेटिक नर्व फाइबर अराइज होते हैं यहाँ से। ठीक है, मतलब कि सिंपैथेटिक ट्रंक होता है। अब सिंपैथेटिक ट्रंक स्टूडेंट मतलब क्या होता है, यहाँ पर देखो अगर सिंपैथेटिक हमारा जब एक्टिवेट होता है तो क्या होता है, जब आपको डर लगता है, जब क्या हो जाता है सिंपैथेटिक, जब आपको डर लगता है जब सिंपैथेटिक एक्टिविटी बढ़ जाती है। तो होता क्या है कि सिंपैथेटिक एक्टिविटी में क्या होता है, आँख जो होती है वो बड़ी हो जाती है आपकी। इसमें जो पुपिल होता है वो आपका बड़ा हो जाता है दिखने के लिए, दिखने के लिए क्या क्या चीज़ दिख रही है, और जो आपको पसीना आने लग जाता है। ये सारी चीज़ कहाँ होती है, सिंपैथेटिक ट्रंक जो होती है। अब T1 चला गया तो सिंपैथेटिक नर्व फाइबर इंटरप्ट हो जाएंगे। ये जो कर रहे होते हैं, ये जो सिंपैथेटिक फाइबर कर रहे होते हैं इसका उल्टा करेंगे। क्या करेंगे, यहाँ पर जो आईलिड जो होगी वो ड्रॉप हो जाएगी। इसकी वजह से हम इसको बोलते हैं टॉसिस। और जो पुपिल जो होगा वो हमको छोटा देखने को मिलेगा, जिसको हम बोलते हैं म्योसिस। ये साइंटिफिक टर्म है, इसको याद करना पड़ेगा। आईलिड ड्रॉप हो जाती है टॉसिस, पुपिल स्मॉल हो जाता है तो म्योसिस, और एनहाइड्रोसिस की कंडीशन देखने को मिलती है। एनहाइड्रोसिस मतलब कि स्वेटिंग कम हो जाती है, यहाँ पर पानी की कम हो जाती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, एनहाइड्रोसिस। इन तीनों को मिलाकर के बनता है हमारा हॉर्नर सिंड्रोम। और यहाँ पर हमारा ब्रेकियल प्लेक्सस का टॉपिक खत्म हो गया। तो स्टूडेंट अब वक्त है मीडियन नर्व को पढ़ने का। नाउ स्टूडेंट सबसे पहले हम देखते हैं इसका इंट्रोडक्शन में सबसे पहले देखते हैं इसकी रूट वैल्यू। रूट वैल्यू क्या होती है, इसकी रूट वैल्यू होती है C5, C6, C7, C8 और T1। C5, C6, C7 तक इसकी थी लेटरल रूट की थी। लेटरल कॉर्ड जो होती है वो लेटरल रूट देती है अपना, और मीडियल कॉर्ड जो होती है मीडियल रूट देती है। अभी जो लेटरल रूट है और ये जो मीडियल रूट है ये दोनों आपस में मिल जाती है, बनाती है क्या, हमारी मीडियन नर्व। तो इसमें सारी जितनी ब्रेचियल प्लेक्सस की नर्व होती है ना, वो सारी की सारी इन्वॉल्व होती है ब्रेचियल प्लेक्सस की। तो यहाँ पर हम लिखेंगे वेंट्रल नेर्व ऑफ C5 to C8 एंड T1। पोर्शन कौन सा है, हमारा आर्म है, ये इसकी मिडिल साइड है। तो ये मिडिल साइड में रन करती है आर्म के। मीडियन नर्व रन इन द मीडियम प्लेन ऑफ आर्म। हम देखते हैं इसका कोर्स में कहाँ जाएगी स्टूडेंट, देखो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले रहती है ये आर्म में, फिर यहाँ पर एक क्यूबाटल फोसा एक जगह होती है, यहाँ पर स्पेस होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, क्यूबाटल फोसा बोलते हैं। फिर ये कहाँ पे जाता है, क्यूबाटल फोसा में जाता है। क्यूबाटल फोसा एक अपने आप में एक अलग सा टॉपिक है इंपॉर्टेंट। फिर क्यूबाटल फोसा से कहाँ पे जाएगा, ये फोर आर्म में जाएगा। फोर आर्म से कहाँ पे जाएगा, फ्लेक्सर रेटिकुलम में जाएगा। तो फिर सबसे पहले हम कोर्स में देखेंगे, सबसे पहले आर्म में देखेंगे, फिर क्यूबाटल फोसा में देखेंगे, फिर फोर आर्म में देखेंगे और फ्लेक्सर रेटिकुलम में देखेंगे। तो एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं आर्म में। आर्म में स्टूडेंट एक ब्रांच होती है, एक एक्सिलरी आर्टरी थी। एक्सिलरी आर्टरी आगे जाके क्या बन जाती है स्टूडेंट, ब्रेकियल आर्टरी बन जाती है। अब ब्रेकियल आर्टरी कहाँ पे रन कर रही होती है, ये भी आर्म में रन कर रही होती है। तो प्रॉब्लम क्या होती है, क्योंकि जो मीडियन नर्व होती है वो सबसे पहले
जाते हैं मीडियम में रन कर रही होती है, फिर आगे आ करके लेटरल में हो जाती है, फिर वापस से कहाँ पे आ जाएगी, मीडियल में आ जाएगी। तो क्यूबाइटल फोसा में आता है तो कहाँ पे आ जाएगी, ये मीडियल में आ जाएगी। अभी जो मीडियन नर्व है ये मीडियल में थी, फिर लेटरल में आ गई, फिर मीडियल में आ गई। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कंटिन्यू टू रन लेटर साइड ऑफ ब्रेकियल आर्टरी, ये लेटर साइड ऑफ ब्रेकियल आर्टरी में रन करती है, फिर ये वापस से इन फ्रंट हो जाती है आर्टरी के क्यूबाइटल फोसा में। आप बस इतना याद रखो, मीडियल में थी, फिर लेटरल में गई और फिर वापस से मीडियल में आ गए, कहाँ पर, क्यूबाइटल फोसा में। फिर स्टूडेंट क्यूबाइटल फोसा में, अब क्यूबाइटल फोसा में आपको बता दूं कि यहाँ पर सबसे पहले मीडियल में क्या रन करती है हमारी, मीडियन नर्व, तो वही हम यहाँ पे लिखना है। क्यूबाइटल फोसा में ये जो मीडियन नर्व होती है कहाँ पर रन करती है, मीडियल रन करती है। फिर ये यहाँ पर क्यूबाइटल फोसा को लीव कर देती है। ये जो मसल है स्टूडेंट, इसको बोलते हैं हम लोग प्रोनेटर टेरिस मसल। इसके 2 हेड होते हैं, इसके 2 हेड के बीच में से पास करते हैं हमारी मीडियन नर्व क्यूबाइटल फोसा को लीव करते हुए। हम लाइन लिख देंगे, लीव फोसा बाय पासिंग बिटवीन 2 हेड ऑफ प्रोनेटर टेरिस मसल। देन स्टूडेंट फोरआर्म में क्या होता है, यहाँ पर हमारे पास 2 मसल है, तो ये जो सुपरफिशियल में है इसको क्या बोलेंगे, फ्लेक्सर डिजिटरम सुपरफिशियलिस, और जो मसल डीप में है इसको क्या बोलेंगे, फ्लेक्सर डिजिटरम प्रोफंडस। सैंडविच का जो ब्रेड होता है ना, उसकी तरह ये मीडियन नर्व को कवर कर रही होती है। इसके बीच में से पास करती है क्या हमारी मीडियन नर्व। फ्लेक्सर डिजिटरम सुपरफिशियलिस के अंदर होती है और फ्लेक्सर डिजिटरम प्रोफंडस के ऊपर होती है। तो वही हम यहाँ पे लिख देंगे, देखो, लाई डीप टू फाइब्रस आर्क ऑफ फ्लेक्सर डिजिटरम सुपरफिशियलिस। फ्लेक्सर डिजिटरम सुपरफिशियलिस के डीप में प्रेजेंट होती है और इसके ऊपर होती है फ्लेक्सर डिजिटरम प्रोफंडस के ऊपर होती है, ऑन द फ्लेक्सर डिजिटरम प्रोफंडस। अब स्टूडेंट फिर ये क्या करती है, बाद में जा करके ये अंदर तो होती है, फिर यहाँ पर एक मसल होती है, इसको बोलते हैं पामरिस लॉन्गस। क्या बोलते हैं इसको, पामरिस लॉन्गस। अब ये यहाँ पर लीव कर जाती है बाद में, ये यहाँ से लीव कर जाती है स्टूडेंट, ये जो आपको दिख रहा है ना, ये जो मीडियन नर्व है ये यहाँ से लीव कर जाती है। इस तरीके से लीव करती है, फ्लेक्सर डिजिटरम सुपरफिशियलिस को लीव कर जाती है। अब ये जो पामरिस लॉन्गस मसल है इसकी लेटरल साइड में जा करके ये लीव कर जाती है। इट लीव फ्लेक्सर डिजिटरम सुपरफिशियलिस अलोंग विथ लेटरल बॉर्डर टू प्लेट लेटरल टू पामरिस लॉन्गस। इसके बाद देखो स्टूडेंट, आप यहाँ पर एक चीज होती है फ्लेक्सर रेटिनोक्लम की, उसके अंदर से पास कर रही होती है हमारी क्या, मीडियन नर्व की डीप से पास कर रही होती है। नाउ स्टूडेंट इसकी ब्रांचेज के बारे में डिस्कस करते हैं। ब्रांचेज के बारे में आपको ये वाला डायग्राम बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर C5, C6, C7, C8 और T1 से यहाँ पर एक्सिला में निकल रही होती है। अब एक्सिला में कोई भी ब्रांचेज की नहीं देती है। फिर आप देखो स्टूडेंट, मैंने आपको आर्म में बताया था, आर्म में ब्रेकियल आर्टरी के पास से गुजर रही होती है, तो ब्रेकियल आर्टरी को भी यहाँ पर सप्लाई कर देती है। ये हमारा फोरआर्म का है और ये अलग कौन सा है, क्यूबाइटल फोसा का है। अब यहाँ पर स्पेस नहीं थी तो मैंने यहाँ पर इन दोनों को साफ में लिख दिया, आपको भी साथ में लिखना है। बेसिकली डायग्राम तो इसी तरीके से बनाओगे ना। फिर यहाँ पर क्या आता है, हमारा एल्बो जॉइंट आता है और प्रोनेटर टेरिस मसल आती है, ठीक है, सप्लाई करती है हमारी मीडियन नर्व। उसके बाद में स्टूडेंट फोरआर्म में सप्लाई करती है किसको, फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस, फ्लेक्सर डिजिटरम प्रोफंडस और प्रोनेटर क्वाड्रेटस। उसके बाद स्टूडेंट क्यूबाइटल फोसा में किसको करेगी, फ्लेक्सर कार्पस रेडियलिस, आर्मरिस लॉन्गस और फ्लेक्सर डिजिटरम सुपरफिशियलिस। इसको रट्टा मारो या फिर कुछ भी करो, पर इसको याद करो। फिर यहाँ पर हमारे पाम में ये एब्डक्टर पॉलिसिस ब्रेविस को सप्लाई करती है, फ्लेक्सर पॉलिसिस ब्रेविस को सप्लाई करती है, ओपोनेंट पॉलिसिस को सप्लाई करती है, और फर्स्ट लैम्ब्डाइकुलर सेकंड लैम्ब्डाइकुलर को भी सप्लाई करती है। अब यहाँ पर ये सप्लाई करती है 3 हाफ पोर्शन को कुटनियस सप्लाई देती है। उसमें जो पाम में कुटनियस ब्रांच जो होती है ना, वो यहाँ से निकल के ना ऊपर से जाती है, फ्लेक्सर रेटिनोक्लम को ऊपर से, अंदर से नहीं जाएगी, फ्लेक्सर रेटिनोक्लम से यहाँ से निकलती है और ऊपर से निकल जाती है। फिर आप देखो उसमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीडियन नर्व, पाम में डिस्ट्रीब्यूशन कितना है, देखो सबसे पहले सप्लाई करेगी हमारी थिनर एमिनेंस को। थिनर एमिनेंस को मतलब होती है फ्लेक्सर पॉलिसिस ब्रेविस, एब्डक्टर पॉलिसिस ब्रेविस और ओपोनेंट पॉलिसिस ब्रेविस। ये जो आपको मसल का जो ग्रुप दिख रहा है इसको बोलते हैं हम लोग थिनर एमिनेंस। थिनर मसल को बोलते हैं, हाइपोथिनर मसल के ग्रुप को बोलते हैं। थिनर का जो ग्रुप है उसको क्या बोलेंगे हम लोग, फ्लेक्सर पॉलिसिस ब्रेविस, एब्डक्टर पॉलिसिस ब्रेविस और ओपोनेंट पॉलिसिस ब्रेविस को क्या बोलते हैं हम लोग, थिनर एमिनेंस बोलते हैं। अब उसमें जो मीडियन नर्व जो होती है ना, वो सप्लाई कर रही होती है, कहाँ बढ़ रही होती है, देखो 3 नर्व में तो सप्लाई कर रही है पूरी, इसमें सप्लाई करेगी, इसमें सप्लाई करेगी और इसमें सप्लाई करेगी। तो 3 तो हो गया हमारा। और आप देखो 3 के अलावा ये आधी इस उंगली में भी सप्लाई कर रही है, तो 3 एंड हाफ इसकी सप्लाई होती है कहाँ पर, कुटेनियस सप्लाई में। तो बाकी का जो पार्ट देखो कौन सप्लाई करेगा, इस पार्ट को सप्लाई करता है अल्नर नर्व। फिर आप देखो स्टूडेंट इसकी क्लिनिकल एनाटॉमी के बारे में। क्लिनिकल एनाटॉमी में मैं आपको बता दूं, कार्पल टनल सिंड्रोम होता है। ये जो आप फ्लेक्सर रेटिनोक्लम दिख रहा है स्टूडेंट, ये यहाँ पर मीडियन नर्व इसके अंदर से पास करती है, मैंने आपको बताया था कि ये क्या है हमारा थिनर एमिनेंस। अब स्टूडेंट होता क्या है कि यहाँ पर विजिस्ट में ट्यूमर हो जाने की वजह से या फिर रेडियस बोन का फ्रैक्चर हो जाने की वजह से यहाँ पर मीडियन नर्व जो होती है वो फ्लेक्सर रेटिनोक्लम के ऊपर दबाव पड़ता है और यहाँ पर डैमेज हो जाती है मीडियन नर्व। अब मीडियन नर्व की डैमेज होने की वजह से क्या होगा, देखो कि जहाँ पर डैमेज हुई है उसके आगे वाला पार्ट
जिसको भी सप्लाई कर रही होगी वाला पार्ट डैमेज हो जाएगा, तो वाला पार्ट मूव नहीं कर पाएगा। 3 वाला पोर्शन है ना, ये वाला जो 3 वाला पोर्शन है इसमें आपको देखने को मिलेगी नंबनेस और पेन देखने को मिलेगा, और ये वाला पूरा का पूरा पार्ट जो है ना ये क्या हो जाएगा, पैरालाइज हो जाएगा। फिर आप देखो स्टूडेंट डायग्नोसिस कैसे करेंगे इस चीज का। पेशेंट को बोलेंगे कि इस तरीके से हैंड को होल्ड करके रखो 1 मिनट के लिए। अगर वो होल्ड कर लेता है मतलब कि नेगेटिव, मतलब कार्पल टनल सिंड्रोम नहीं है। अगर वो होल्ड नहीं कर पाता, नंबनेस या फिर पेन जैसा मिलता है, क्योंकि यहाँ पे मीडियम जो होती है वहाँ पे कंप्रेस होती है, तो अगर कंप्रेस होगी तो यहाँ पे उसको नंबनेस और पेन देखने को मिलेगा, वो होल्ड नहीं कर पाएगा इस तरीके से। तो आप यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, हमको पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिलेगा, मतलब कि उस पेशेंट को कार्पल टनल सिंड्रोम है। और इस टेस्ट को बोला जाता है फेलेंस टेस्ट, और इसी के साथ में हमारा मीडियन नर्व खत्म। तो स्टूडेंट अब हम पढ़ने जा रहे हैं यहाँ पर अल्नर नर्व। अल्नर नर्व जो होती है स्टूडेंट वो हमारे फाइन मूवमेंट ऑफ फिंगर को कंट्रोल करती है। ये बच्चा जो पियानो बजा पा रहा है ये किसकी वजह से बजा पा रहा है, अल्नर नर्व की वजह से बजा पा रहा है, क्योंकि ये फिंगर की जो मसल होती है स्टूडेंट उसमें अल्नर नर्व जो होती है उसी को सप्लाई कर रही होती है। तो इसीलिए हम अल्नर नर्व को बोलते हैं क्या, म्यूजिशियन नर्व। स्टूडेंट मैं आपको एक्सेल में बता दूं, एक्सेल में क्या होता है, ब्रेचियल प्लेक्सस होता है। ब्रेचियल प्लेक्सस में नर्व रूट होती है C8 और T1। C8 और T1 नर्व रूट होती है स्टूडेंट, वो मिलकर बनाती है क्या, हमारा मीडियल कोड, और मीडियल कोड आगे जाकर के बनाती है हमारी अल्नर नर्व। अब स्टूडेंट ये कहाँ पर है, मीडियल में, तो आर्म के मीडियल एस्पेक्ट में होती है हमारी क्या, अल्नर नर्व। तो डिसेंड डाउन मीडियल एस्पेक्ट ऑफ आर्म एंड अराइज फ्रॉम ब्रेचियल प्लेक्सस। स्टूडेंट आर्म से निकल करके कहाँ जाती है, क्यूबाटल फोसा वाले रीगन में जाती है। अब मैं आपको बता दूं क्यूबाटल फोसा का जो कंटेंट होता है स्टूडेंट उसमें अल्नर नर्व नहीं होती है। क्यों नहीं होती वो मैं आपको बताता हूँ। देखो क्यूबाटल फोसा का कंटेंट क्या होता है आप मुझे बताओ, मीडियन नर्व, बाइसेप ब्रेकियाई, ब्रेकियल आर्टरी और रेडियल नर्व। तो मीडियन नर्व और रेडियल नर्व तो है बट अल्नर नर्व इसमें नहीं। तो वो क्यों नहीं है स्टूडेंट, अल्नर नर्व पास करती है वहां से, बट होता क्या है स्टूडेंट, यहाँ पर आता है मीडियल एपिकोंडाइल। तो मीडियल एपिकोंडाइल के पीछे से रन करके चल जाती है अल्नर नर्व। क्यूबाटल फोसा तो हमारे कहाँ पर होता है, फ्रंट में होता है, इसीलिए ये अल्नर नर्व यहाँ पर आ नहीं पाती। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग, अल्नर नर्व इज नॉट ए कंटेंट ऑफ क्यूबाटल फोसा बिकॉज इट पासेस बिहाइंड द मीडियल एपिकोंडाइल ऑफ ह्यूमरस। ये जो आपको दिख रहा है ना, ये इसको बोला जाता है मीडियल एपिकोंडाइल ऑफ ह्यूमरस। आई होप यू गेट दिस। और ये वाला कौन सा है, लेटरल एपिकोंडाइल ऑफ ह्यूमरस। स्टूडेंट जो अल्नर नर्व थी हमारी कहाँ पर थी, एक्सिला में थी। एक्सिला से कहाँ पे आई स्टूडेंट, आर्म में आई। आर्म से कहाँ पे जाएगी, अब फोर आर्म में जाएगी। तो फोर आर्म में आपको बता दूं यहाँ पर एक मसल होती है जिसके थ्रू ये पास करती है। तो इट पासेस थ्रू फ्लेक्सर कार्पी अल्नारिस मसल इन द फोर आर्म। फिर आप देखो स्टूडेंट इसके नीचे की साइड पे ये लीव कर देती है फ्लेक्सर कार्पी अल्नारिस मसल को। किस तरीके से, देखो ये हमारा ये हैंड का थंब है, क्या है, थंब। थंब किस साइड पे होता है, लेटर साइड पे होता है। हमेशा याद रखना थंब किस साइड पे होता है, लेटर साइड पे होता है। ये आपका रेफरेंस हो सकता है। तो आप देखो यहाँ पर ये जो फ्लेक्सर कार्पी अल्नारिस है कि लेटरल बॉर्डर पे रन कर रही है हमारी अल्नर नर्व, लाई अलोंग लेटरल बॉर्डर ऑफ फ्लेक्सर कार्पी अल्नारिस। और हमने अल्नर नर्व को एक्सिला में देखा, फिर हम देखते हैं आर्म में, फिर हम देखते हैं फोर आर्म में, फिर अब हम देखेंगे फोर आर्म से कहाँ पे आ जाएगी, यस पाम में आ जाएगी। तो स्टूडेंट पाम में क्या होता है, पाम में यहाँ पे तो होता है हमारे पास में फ्लेक्सर रेटिकुलम। स्टूडेंट मैं आपको बता दूं कि जो मीडियन नर्व होती है वो कहाँ पे होती है, फ्लेक्सर रेटिकुलम के डीप में से पास करती है। तो स्टूडेंट जो अल्नर नर्व होती है ना, ये फ्लेक्सर रेटिकुलम के ऊपर से पास करती है, सुपरफिशियली पास करती है। आप देख सकते हो ये ऊपर से डायरेक्टली पास कर रही है। और ये कौन कौन से पोर्शन में होती है स्टूडेंट, ये जो 1/2 वाला पोर्शन होता है, ये एक उंगली को सप्लाई कर रही है और एक आधी उंगली को सप्लाई कर रही है। तो 1 और आधा। स्टूडेंट जो मीडियल 1/2 होता है ना उसको सप्लाई करते हैं हमारे क्या, अल्नर नर्व। फिर स्टूडेंट आप देखो यहाँ पर ये पीसीफॉर्म बोन है, ये सी क्या है, लेटर साइड क्योंकि यहाँ पर एक थंब है। पीसीफॉर्म बोन के लेटर साइड में रन करते हैं हमारी क्या, अल्नर नर्व। यहाँ पर आप लाइन लिखेंगे, इट लाइट लेटरल टू पीसीफॉर्म बोन। अब स्टूडेंट ये अल्नर नर्व का डायग्राम है जो आपको एग्जाम में बना करके आना है। तो अल्नर नर्व की वैल्यू, रूट वैल्यू क्या होती है, C8 और T1, जहाँ से इसकी शुरुआत होती है ब्रेचियल प्लेक्सस से। तो यहाँ से निकलती है हमारी अल्नर नर्व। अल्नर नर्व कहाँ पे होती है, एक्सिला में जाती है, एक्सिला में कोई भी ब्रांचेस नहीं देगी। फिर बढ़ते हैं हम लोग आर्म में, आर्म में ब्रेकियल आर्टरी को सप्लाई करती है स्टूडेंट। फिर ये जाती है हमारे क्यूबाटल फोसा से होते हुए मीडियल एपिकोंडाइल के पीछे से रन करती है, और कहाँ पे जाती है हमारे एल्बो जॉइंट को सप्लाई करती है। आर्म और फोर आर्म के बीच में क्या होता है, हमारा एल्बो जॉइंट होता है, तो वहाँ पे ये सप्लाई कर देगी। फिर ये अल्नर आर्टरी को भी सप्लाई करती है स्टूडेंट। फिर ये यहाँ पे फोर आर्म में 2 मसल को सप्लाई करती है, फ्लेक्सर कार्पी अल्नारिस और एक फ्लेक्सर डिजिटम प्रोफंडस। अब स्टूडेंट अब हम देखने जा रहे हैं यहाँ पे पाम में। पाम में बहुत सारी मसल की सप्लाई करती है स्टूडेंट। पहले यहाँ पर कुटेनस ब्रांच देती है, डोर्सल कुटेनस ब्रांच और एक पाम कुटेनस ब्रांच। स्टूडेंट पाम में क्या होती है, फिंगर होती है, फिंगर की मसल को सप्लाई कर रही होती है, ठीक है, जिसकी वजह से इसका कंट्रोल जो होता है वो होता है। स्टूडेंट फिर आप देखो स्टूडेंट ये यहाँ पर सुपरफिशियल टर्मिनल ब्रांच थी, ये यहाँ पर डीप टर्मिनल ब्रांच दे देती है। ओके, सुपरफिशियल टर्मिनल ब्रांच और डीप टर्मिनल ब्रांच। ये जो बड़ी वाली दिख रही है स्टूडेंट, ये क्या है, डीप टर्मिनल ब्रांच, जो कि मेजोरिटी वाली जो मसल होती है इसको सप्लाई कर रही होती है फिंगर। और ये जो सुपरफिशियल टर्मिनल ब्रांच है स्टूडेंट नाम से हमारा आपको आर्मरिस ब्रेविस मसल को सप्लाई करेगी। डी टर्मिनल ब्रांच को सप्लाई करेगी 3 डिजिटी मिनिमी को सप्लाई करती है, जैसे कि फ्लेक्सर डिजिटी मिनिमी, एब्डक्टर डिजिटी मिनिमी और ओपोनेंट डिजिटी मिनिमी। स्टूडेंट ये 2 इंटरथाई मसल की सप्लाई करती है, जैसे कि पामर इंटरथाई और डोर्सल इंटरथाई। स्टूडेंट ये 2 पोलिस ब्रेविस मसल की सप्लाई करती है, जिसको बोलते हैं हम लोग एडिक्टर पोलिसिस, फ्लेक्सर पोलिसिस ब्रेविस। इस तरीके से आपको याद करना है। फिर
मीडियल क्यूटेनियस ब्रांच होती है किसको, पामा क्यूटेनियस ब्रांच और डोर्सल क्यूटेनियस ब्रांच। पामा क्यूटेनियस ब्रांच एंटीरियर में होती है और डोर्सल क्यूटेनियस ब्रांच कहाँ पर होती है, पोस्टीरियर में होती है। ये किसको सप्लाई करती है स्टूडेंट, हाइपोथेलस मसल होती है ना। हाइपोथेलस मसल कहाँ पर होती है स्टूडेंट, देखो ये हमारा अंगूठा यहाँ पर होती है थिनर मसल और यहाँ पर होती है हाइपोथेलस मसल। हाइपोथेलस मसल वाले पोर्शन को ये सप्लाई करती है। फिर यहाँ पर डोर्सल क्यूटेनियस ब्रांच है, डोर्सल क्यूटेनियस ब्रांच को सप्लाई करेगी, ये जो आपको जो मीडियल वाला जो 1/2 पोर्शन है मीडियल वाला, इसको सप्लाई करेगी हमारी डोर्सल क्यूटेनियस ब्रांच। फिर हमने क्या देखा, पामा ब्रांच देखी। पामा ब्रांच में क्या होता है, सुपरफिशियल टर्मिनल ब्रांच और डीप टर्मिनल ब्रांच में डिवाइड हो गई थी। सुपरफिशियल टर्मिनल ब्रांच को सप्लाई करेगी पामरेस ब्रेविस को सप्लाई करेगी। ये वाली जो मसला आपको दिख रही है दैट इज पामरेस ब्रेविस। और स्टूडेंट जो सुपरफिशियल टर्मिनल ब्रांच होती है डिजिटल ब्रांच को भी सप्लाई करती है। मीडियल और कॉमन मीडियल जो हमारी जो मसल होती है उसको सप्लाई कर रही होती है। डीप टर्मिनल ब्रांच के बारे में पढ़ते हैं। डीप टर्मिनल ब्रांच जो होती है वो हाइपोथेलस मसल वाली जो मसल्स होती है उनको सप्लाई कर रही होती है, जैसे कि पामरेस ब्रेविस, फ्लेक्सर डिजिटी मिनिमी, एब्डक्टर डिजिटी मिनिमी और ओपनर डिजिटी मिनिमी को सप्लाई कर रही होती है। पामरेस ब्रेविस, एडेक्टर डिजिटी मिनिमी, फ्लेक्सर डिजिटी मिनिमी, ओपनर डिजिटी मिनिमी, ठीक इंटरफेस मसल को सप्लाई कर रही होती है। एक पामर इंटरसाइज होता है और एक क्या होता है हमारा डोर्सल इंटरसाइज जो कि हमारे एंड के इस वाले पोर्शन में होता है। ये आप देख रहे हो दैट इज डोर्सल इंटरसाइज मसल। फिर आप देखो स्टूडेंट इसकी क्लिनिकल एनाटॉमी के बारे में। क्लिनिकल एनाटॉमी में कुछ नहीं है स्टूडेंट, देखो अगर यहाँ पर एल्बो में इंजरी हो गई, ये वाला पोर्शन पूरा पैरालाइज हो जाएगा। इस पोर्शन में कौन कौन सी मसल को सप्लाई कर रही होती है हमारी अल्नर फ्लेक्सर काय पे अल्नर सप्लाई करती है, तो ये क्या हो जाएगी पैरालाइज हो जाएगी। पैरालाइज हो जाएगी तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, फ्लेक्सर नहीं कर पाएगा। फिर आप देखो स्टूडेंट रिस्ट में यहाँ पर अगर डैमेज होता है तो क्या होता है, रिस्ट के बाद में कहाँ पर सप्लाई कर रही होती है स्टूडेंट, ये फिंगर में सप्लाई कर रही होती है राइट। फिंगर में भी कहाँ पर सप्लाई कर रही होती है, मीडियल 1/2 पे, मीडियल 1/2 पे, ये पूरी उंगली तो ये आधी उंगली फिर सप्लाई कर रही होती है मीडियल 1/2 को। मीडियल 1/2 वाली जो पोर्शन है वो अलग आ जाएगा, इस तरीके से बांध हो जाएगा, फ्लेक्स हो जाएगा। तो हमको देखने को मिलेगा यहाँ पर अल्नर क्लोहेंड, ये इस टाइप का अल्नर क्लोहेंड देखने को मिलता है हमको अल्नर की डिफॉर्मिटी में। नाउ स्टूडेंट हम पढ़ने जा रहे हैं यहाँ पर रेडियल नर्व के बारे में। तो रेडियल नर्व जो होती है स्टूडेंट वो क्या होती है, रेडियल नर्व की रूट वैल्यू सबसे पहले हम जानते हैं। रूट वैल्यू मैंने आपको बताई थी C5, C6, C7, C8 और T1। बिल्कुल मीडियन नर्व की जो रूट वैल्यू होती है उसी की तरह होती है हमारी रेडियल नर्व की रूट वैल्यू। तो सारी की सारी जितनी वेंट्रल की जितनी भी सारी जो रूट्स है वो इसमें इन्वॉल्व होती है। किस तरीके से, C5, C6 यहाँ से आ रही होती है, C7 यहाँ से आ रहा था, C8 और T1 यहाँ से आ रहा था। अब ये तीनों आपस में एक जो डोर्सल डिवीजन है वो क्या कर रहे होते हैं, यहाँ पर मीट कर रहे होते हैं, इसीलिए सारी की सारी रूट वैल्यू यहाँ पर कवर हो रही होती है। चल पूरे ब्रेचिल प्लेक्सस में सबसे थिकेस्ट ब्रांच होती है रेडियल नर्व। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सबसे ज्यादा थिकेस्ट ब्रांच कौन सी है हमारी, रेडियल नर्व। फिर आप स्टूडेंट का कोड देखते हैं। स्टूडेंट पोस्टीरियर कोड जो था एक्जिला में होता है। इसको हमने पोस्टीरियर कोड क्यों बोला था, क्योंकि इसकी आगे क्या थी हमारी एक्सिलरी आर्टरी थी, ठीक है ये एक्सिलरी आर्टरी। अब एक्सिलरी आर्टरी के पीछे होती है क्या हमारी रेडियल नर्व। तो रेडियल नर्व लाई पोस्टीरियर ऑफ एक्सिलरी आर्टरी। उसके बाद में स्टूडेंट पोस्टीरियर होने के बाद में कहाँ पे जाती है, ये हमारी जाती है लोअर ट्रायंगुलर स्पेस में। ये क्या है हमारा लोअर ट्रायंगुलर स्पेस, देन लाई इन द लोअर ट्रायंगुलर स्पेस। फिर स्टूडेंट देखो यहाँ पर ये ह्यूमरस से पास करती है और ह्यूमरस में ये आपको दिख रहा है यहाँ पर, ये आपको छोटा सा ग्रू दिख रहा है राइट, ये आपको छोटा सा गड्ढा दिख रहा है, दैट गड्ढा इज कॉल्ड एज रेडियल ग्रू। फिर क्या बोलते हैं हम लोग, यस रेडियल ग्रू, क्या बोलते हैं इसको, रेडियल ग्रू। इस रेडियल ग्रू से पास करती है हमारी रेडियल नर्व। तो रेडियल नर्व इंटर थ्रू लोअर ट्रायंगुलर स्पेस पासिंग थ्रू द रेडियल ग्रू। स्टूडेंट रेडियल ग्रू से पास करते हुए ये जाती है लेटरल में। अब लेटरल में एक इंटरमस्कुलर सेप्टम होता है, इसको पियर्स कर देती है, इसको चीरते हुए आगे निकल जाती है। देन लीव द रेडियल ग्रू पियर्सिंग इंटरमस्कुलर सेप्टम। इसको क्वाड्रिल फोसा हमने पढ़ रखा तो आपको बताने की जरूरत नहीं बननी चाहिए। तो यहाँ पर MBBR मीडियन नर्व, बाइसेप ब्रेकियल आर्टरी और यहाँ पे क्या है रेडियल नर्व। तो रेडियल नर्व कहाँ पे स्टूडेंट हमारी सबसे ज्यादा लेटरल में है। तो रेडियल नर्व इंटर लेटर साइड ऑफ क्वाड्रिल फोसा, क्वाड्रिल फोसा के लेटर साइड में होती है हमारी क्या रेडियल नर्व। इसके बाद मैं आपको एक और चीज बताई थी कि जब ये क्वाड्रिल फोसा को लीव कर रही होती है हमारी रेडियल नर्व तो ये दो ब्रांचेस देती है। एक देती है स्टूडेंट डीप ब्रांच जो कि पोस्टीरियर में जंग करती है फोर आर्म के, और एक होती है हमारी सुपरफिशियल ब्रांच जो कि हमारे इंटीरियर में जंग करती है। फिर आप देखो जो डीप ब्रांच जो होती है ना वो क्या करती है, यहाँ पर हेड ऑफ सुपरनेटर मसल से पास करती है और बैक ऑफ फोर आर्म में चली जाती है। फिर ये जो सुपरफिशियल ब्रांच है ये कहाँ पे जाती है स्टूडेंट, ये क्वाड्रिल फोसा को लीव करती है और फ्रंट ऑफ फोर आर्म के लेटरल साइड में प्रेजेंट होती है। डीप ब्रांच कहाँ पे जाएगी, बैक में जाएगी, और जो सुपरफिशियल ब्रांच है कहाँ पे जाएगी, फ्रंट ऑफ फोर आर्म में जाएगी। फिर आप देखो स्टूडेंट ये कहाँ पे आ जाती है, फ्रंट ऑफ फोर आर्म में होती है रेडियल नर्व। फिर ये कहाँ पे आ जाती है, लेटर साइड में आ जाती है। और स्नैप बॉक्स, तो ये क्या होता है, यहाँ से पास कर रही होती है सुपरफिशियल ब्रांच। तो सुपरफिशियल ब्रांच कब तक डिसेंड करेगी, जब तक कि स्नैप बॉक्स नहीं आ जाती। तो स्नैप बॉक्स में जाकर के ये टर्मिनेट कर जाती है और देती है बहुत सारी ब्रांचेस। ये हमारा क्या है, डोर्सम ऑफ हैंड है, मतलब कि जो पीछे वाला हैंड होता है ना, पीछे वाला पोर्शन हैंड का जो काला काला सा होता है वो वाला पोर्शन है हमारा डोर्सम ऑफ हैंड। पीछे की साइड पे होती है रेडियल नर्व की सुपरफिशियल ब्रांच। अब देखते हैं ब्रांचेस ऑफ रेडियल नर्व। तो ब्रांचेस ऑफ रेडियल नर्व का स्टूडेंट आपको ये वाला
डायग्राम बना करके आना है। तो इसमें होता क्या देखो स्टूडेंट, इसमें हमने रूट बना रखी है। रूट के बाद में क्या स्टूडेंट, एक्सिला में ये एक ब्रांच देती है जिसको बोलते हैं पोस्टीरियर क्यूटेनियस नर्व ऑफ आर्म। फिर आप देखो स्टूडेंट क्या देती है, लेटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ आर्म देगी। ठीक है, यहाँ पर पोस्टीरियर क्यूटेनियस नर्व ऑफ आर्म, यहाँ पर लेटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ आर्म देगी। इसके बाद ये क्या देगी, पोस्टीरियर क्यूटेनियस नर्व ऑफ फोरआर्म। पोस्टीरियर क्यूटेनियस नर्व ऑफ आर्म देती, यहाँ पे देगी पोस्टीरियर क्यूटेनियस नर्व ऑफ फोरआर्म। तो यहाँ पर 3 जो है क्यूटेनियस नर्व देती है, एक पोस्टीरियर क्यूटेनियस नर्व ऑफ आर्म, एक लेटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ आर्म, और यहाँ पे आर्म था तो यहाँ पर फोरआर्म लिख दोगे एक और ब्रांच बना करके, तो आपका हो जाएगा। स्टूडेंट फिर ये सप्लाई करती है ट्राइसेप्स मसल को। तो ट्राइसेप्स मसल के स्टूडेंट 3 हेड होते हैं, लॉन्ग हेड, मिडल हेड और एक लेटरल हेड। उसके बाद में स्टूडेंट सप्लाई करते हैं हमारी एंकोनियस मसल को। उसके बाद ब्रेकियालिस, उसके बाद ब्रेकियोरेडियलिस, एक्सटेंसर क्या है रेडियलिस लॉन्गस और एल्बो जोन को ये सप्लाई करती है। स्टूडेंट आर्म और फोरआर्म के बीच में क्या होता है, एल्बो जोन रहता है, तो इसको भी सप्लाई करेगी। और स्टूडेंट ये डायग्राम आपको पूरे अच्छी तरीके से याद रहना चाहिए और इनके नाम अच्छी तरीके से याद होने चाहिए ताकि आप डायग्राम में बना पाओ। ये सारी जो मसल है आपको ये सारी याद करनी है, तो इसको याद करना एक बार वही बात है स्टूडेंट, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। फिर स्टूडेंट मैंने आपको बताया था यहाँ पे क्यूबाइटल फोसा जाता है। क्यूबाइटल फोसा में यहाँ पर टर्मिनेट कर जाती है हमारी रेडियल नर्व और 2 ब्रांच में डिवाइड हो जाती है, एक सुपरफिशियल ब्रांच, एक डीप ब्रांच। तो सुपरफिशियल ब्रांच जो होती है कहाँ पे जाती है, हमारे फ्रंट ऑफ फोरआर्म में जाएगी। ये जाती है हमारे फ्रंट ऑफ फोरआर्म में। और जो डीप ब्रांच है कहाँ पे जाएगी, हमारे पोस्टीरियर साइड में जाएगी। पोस्टीरियर साइड में स्टूडेंट क्या आती है, पोस्टीरियर साइड को बोलते हैं हम लोग एक्सटेंसर कंपार्टमेंट। एक्सटेंसर कंपार्टमेंट का पूरा पोर्शन कहाँ पे होता है स्टूडेंट, पोस्टीरियर साइड पे होता है। स्टूडेंट देखो ये हमारा हैंड है, ये मुट्ठी बांध रखी है। स्टूडेंट देखो ये हमारा फ्लेक्स्ड हैंड है। ठीक है, अगर मेरे को यहाँ से यहाँ पर मूव कराना है तो मसल को किस तरीके कॉन्ट्रैक्ट कराना पड़ेगा, इस तरीके। तो ये जो एक्सटेंशन मसल होती है ना, ये एक्सटेंशन कराने में हेल्प करती है हैंड के। तो ये हैंड है ये किस तरीके से जाएगा, इस तरीके से जाएगा। तो ये जो हैंड ये जो यहाँ पे पोस्टीरियर में जो मसल होती है वो क्या करती है, यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट करती है, जिसकी वजह से क्या होता है, एक्सटेंशन होता है। इसलिए जो पीछे होती है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, एक्सटेंसर मसल। और अगर हमको यहाँ पर फ्लेक्स करना है हैंड को, मतलब कि इस तरीके से मूव कराना है हैंड को, तो ये वाली मसल काम आएगी। ये वाली मसल जब कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो ये वाला हैंड कैसा हो जाएगा हमारा, यार ये इस तरीके से जाएगा, ये इस तरीके से यहाँ पर मूव कर जाएगा। फ्रंट ऑफ फोरआर्म में कौन सी मसल होगी स्टूडेंट, फ्लेक्सर मसल होगी। और बैक ऑफ फोरआर्म में कौन सी मसल होगी, एक्सटेंसर मसल होगी। हमेशा याद रखना, एक्सटेंसर कार्पस रेडियलिस ब्रेविस। ब्रेविस मतलब कुछ छोटा होता है, ये रेडियलिस लॉन्गस है, या बड़ी मसल है या छोटी मसल है। इसके बाद स्टूडेंट सुपरनेटर तो मैंने आपको बता ही दिया था, सुपरनेटर को भी सप्लाई करेगी। इसके बाद एक्सटेंसर डिजिटोरम, एक्सटेंसर डिजिटोरम से डिजिट ले लेना स्टूडेंट, एक्सटेंसर डिजिटी मिनिमम बना देना। ठीक है, इसके बाद एक्सटेंसर कार्पस अल्नारिस, इसके बाद एब्डक्टर पोलिसिस लॉन्गस, ये थोड़ा नाम अलग हो गया। इसके बाद एक्सटेंसर पोलिसिस लॉन्गस, फिर एक्सटेंसर पोलिसिस ब्रेविस, लॉन्गस ब्रेविस, यहाँ पर डिजिट। इस तरीके से आपको कोरिलेट करके पढ़ोगे ना तो आपको जल्दी याद हो जाएगा। फिर आती है हमारे एक्सटेंसर इंडिसिस। इंडिसिस मतलब होता है स्टूडेंट स्मॉल। ठीक है, ये बहुत काफी छोटी मसल होती है एक्सटेंसर इंडिसिस। फिर आप स्टूडेंट देखो यहाँ पर सुपरफिशियल ब्रांच जो होती है किसको सप्लाई कर रही होती है स्टूडेंट, ये हमारे जाती है पाम में। कहाँ पे जाएगी, हैंड में जाएगी, और डोर्सम ऑफ हैंड में जाकर के सप्लाई करेगी लेटरल 3 हाफ डिजिट को। स्टूडेंट कंफ्यूज मत होना कि जो मीडियम नर्व जो होती है ना वो भी किसको सप्लाई कर रही होती है, 3 हाफ को, पर वो जो हमारे जो पाम होता है ना, पाम वहाँ पर सप्लाई कर रही है। पाम के पीछे से सप्लाई करेगी, उसको क्या बोलेंगे, डोर्सम ऑफ हैंड बोलते हैं। ठीक है, जिसको सप्लाई करती है हमारे क्या, सुपरफिशियल ब्रांच ऑफ रेडियल नर्व। स्टूडेंट एक और बात देख लेते हैं हम लोग अच्छी तरीके से एक्सिलरी ब्रांचेस। तो एक्सिलरी ब्रांचेस को हमारे यहाँ पे देखो, सबसे पहले यहाँ पे मस्कुलर ब्रांच दे देता है, लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसेप ब्रेकियाई, मीडियल हेड ऑफ ट्राइसेप ब्रेकियाई, ट्राइसेप ब्रेकियाई की मसल को ये सप्लाई करती है। उसके बाद पोस्टीरियर क्यूटेनियस नर्व ऑफ आर्म देखी थी हमने। उसके बाद में रेडियल ग्रुप ये सप्लाई करेगी मस्कुलर लेटरल हेड ऑफ ट्राइसेप। ठीक है, यहाँ पर लॉन्ग हेड मिडिल हेड हो गया था, यहाँ पर लेटरल हेड ऑफ ट्राइसेप को सप्लाई करेगी। उसके बाद क्यूटेनियस नर्व ऑफ मैंने आपको बता दिया था, यहाँ पोस्टीरियर क्यूटेनियस नर्व ऑफ आर्म है, यहाँ पे क्या होगी, पोस्टीरियर क्यूटेनियस नर्व ऑफ फोरआर्म होगी, यहाँ पर लेटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ आर्म होगी। फिर आप देखो लेटरल साइड ऑफ आर्म में किसकी सप्लाई करेगी, ब्रेकियालिस रेडियलिस लॉन्गस, ब्रेकियोरेडियल मसल को सप्लाई करती है। फिर आप स्टूडेंट देखो यहाँ पर ये क्या जाते हैं, टर्मिनेट जाती है, 2 ब्रांचेस देती है, एक को बोलते हैं सुपरफिशियल, एक को बोलते हैं डीप। तो जो सुपरफिशियल जो होती है वो फ्रंट ऑफ फोरआर्म से होते हुए यहाँ पर एनाटॉमिकल बॉक्स तक डिसेंड करती है। जो डीप जो ब्रांच होती है वो बैक में जाती है, बैक में बहुत सारे मसल सप्लाई कर रही होती है। कौन सी मसल को सप्लाई कर रही होती है स्टूडेंट, जो डीप डिवीजन होता है वो क्यूबाइटल फोसा में किस को सप्लाई कर रहा होता है, सबसे पहले एक्सटेंसर कार्पस रेडियलिस ब्रेविस। यहाँ पर क्या था हमारा, एक्सटेंसर कार्पस रेडियलिस लॉन्गस था, उसको यहाँ पे सप्लाई करेगी एक्सटेंसर कार्पस रेडियलिस ब्रेविस। और स्टूडेंट्स क्यूबाइटल फोसा मैंने आपको बताया था, सुपरनेटर तो है ही सही। तो स्टूडेंट आप देखो यहाँ पे बैक ऑफ फोरआर्म में ये जो आपको जितनी मसल दिख रही है ये सारी कौन सी मसल है, एक्सटेंसर मसल है। इसलिए हम क्या बोलते हैं, एक्सटेंसर कंपार्टमेंट ऑफ ही बोलते हैं पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ फोरआर्म को। अब आप देखो बैक ऑफ फोरआर्म में क्या होता है, बैक ऑफ फोरआर्म मैंने आपको बताया था एक्सटेंसर डिजिटोरम, डिजिटी निकाल दो, एक्सटेंसर डिजिटी मिनी बन जाएगा। एक्सटेंसर इंडिसिस मतलब कि स्मॉल होता है। एक्सटेंसर कार्पस अल्नारिस, एक्सटेंसर कार्पस रेडियलिस था तो यहाँ पर अल्नारिस कर देना। अब डेक्टर
लेटर पॉलिसिस लॉन्गर, एक्सटेंसिव पॉलिसिस ब्रेविस और एक्सटेंसिव पॉलिसिस लॉन्गर। तो नाम थोड़े थोड़े मिलते जुलते, तो आपको याद करने में आसानी हो जाएगी। अगर आप याद करोगे तो होगा याद, डेफिनेटली होगा। ओके, याद करने की कोशिश करना, 4 से 5 बार ड्रॉ करना, तो आपको याद हो जाएगा। इसके बाद हम पढ़ते हैं सुपरफिशियल डिवीजन। सुपरफिशियल डिवीजन किसको सप्लाई करते हैं? एनाटॉमिकल स्नैप बॉक्स तक जाता है, लेटरल 3 हाफ पोर्शन को सप्लाई करता है। देखो मैं आपको बताता हूँ, ये जो आपको जो ब्राइट नर्व दिख रहे हैं ना, ये क्या है हमारी? यस, रेडियल नर्व। ये सी क्या है? लेटरल साइड। ये सी क्या है? हमारे मिडिल साइड। ये सुपरफिशियल ब्रांच ऑफ रेडियल नर्व कहाँ पे आती है? लेटरल में आती है, डोर्सम ऑफ हैंड में जाती है। ठीक है, ये हमारा पीछे वाला पोर्शन है हैंड के। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये रेडियल नर्व जो है ये आती है यहाँ पर 1 2 3 और ये हाफ, ये 3 और हाफ को ये भी सप्लाई कर रही होती है डोर्सम ऑफ हैंड पे। कहाँ पे सप्लाई कर रही है? डोर्सम ऑफ हैंड। नाउ स्टूडेंट हम देखते हैं इसकी क्लिनिकल एनाटॉमी। देखो अगर यहाँ पे ह्यूमरस का फ्रैक्चर होता है तो यहाँ पर ये जो रेडियल ग्रूव से पास कर रही होती है ना हमारी रेडियल नर्व, डैमेज हो जाती है। डैमेज होने से क्या होगा? ये जो रेडियल नर्व जो होती है ना, ये एक्सटेंसिव मसल में होती है। एक्सटेंसिव मसल क्या कर रही होती है? यहाँ पर हैंड को इस तरीके से यहाँ पर होल्ड करके रखती है। अगर ये पैरालाइज हो गई, ये जो हैंड जो है ये इस तरीके से ड्रॉप हो जाएगा। इसलिए क्या बोलते हैं? रिस्ट ड्रॉप बोलते हैं। सेंसरी लॉस हो जाता है, वजह से क्या होता है यहाँ पर? लॉस ऑफ पावर ऑफ टेंशन ऑफ द एट रिस्ट। ये जो हैंड जो है ये इस तरीके से यहाँ पर मूव नहीं हो पाएगा। ओके, तो यहाँ पर रिस्ट ड्रॉप हो जाता है। देखो बोलते हैं रिस्ट ड्रॉप। पढ़ने जा रहे हैं यहाँ पर मेमोरी ग्लैंड के बारे में। तो मेमोरी ग्लैंड जो होती है वो इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर होती है और ये प्रेजेंट होती है हमारे पेक्टोरल रीजन में। ये जो आप पेक्टोरल रीजन देख रहे हैं ना, यहाँ पे प्रेजेंट होती है हमारी मेमोरी ग्लैंड। फिर आप देखो जो मेमोरी ग्लैंड जो होती है ये मेल और फीमेल दोनों में प्रेजेंट होती है। बट मेल में क्या होती है? रूडिमेंट्री होती है, नॉन फंक्शनल होती है। जबकि फीमेल में ये कैसी होती है? फंक्शनल होती है और मिल्क प्रोड्यूस करने के लिए एबल होती है। अब हम लोग इसकी एम्ब्रियोलॉजी देखते हैं। तो एम्ब्रियोलॉजी में जो मेमोरी ग्लैंड जो होती है वो एक स्वेट ग्लैंड की तरह होती है। जिस तरीके से जो स्वेट ग्लैंड जो होती है वो स्वेट रिलीज करती है थर्मल रेगुलेशन की वजह से, उसी तरीके से ये जो स्वेट ग्लैंड जो होती है ये मॉडिफाई हो जाती है और बन जाती है मेमोरी ग्लैंड। और ये क्या सेक्रेट करती है? ये सेक्रेट करती है स्टूडेंट मिल्क, ताकि बेबी को नॉरिश कर सके। तो हम स्टूडेंट हमको बोल सकते हैं मेमोरी ग्लैंड को क्या है? ये मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड है। स्टूडेंट हम लोग इसकी सिचुएशन देखते हैं कि कहाँ पर ये लोकेटेड है। सबसे पहले आता है हमारे पास में स्किन। स्किन के बाद में आता है सुपरफिशियल फेशिया। ये जो सुपरफिशियल फेशिया होता है ना, यहीं पे प्रेजेंट होता है हमारे मेमोरी ग्लैंड। अब ये जो मेमोरी ग्लैंड जो होता है स्टूडेंट, इसको हमने 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। एक अपर लेटरल, लोअर लेटरल, अपर मीडियल, लोअर मीडियल। सबसे मेन इंपॉर्टेंट पार्ट जो होता है स्टूडेंट वो होता है अपर लेटरल। तो स्टूडेंट जो मेमोरी ग्लैंड का जो छोटा सा पार्ट जो होता है ये कहाँ पे चल जाता है? सुपरफिशियल फेशिया से डीप फेशिया में चल जाता है थ्रू द ओपनिंग। उस ओपनिंग का नाम है स्टूडेंट फोरामन लिंगर। छोटा सा पार्ट जो बाहर जाता है डीप फेशिया के अंदर, इस पार्ट को बोला जाता है एक्सिलरी टेल ऑफ पेन, जो कि सुपरफिशियल फेशिया से डीप फेशिया तक जाता है। इस ओपनिंग को क्या बोलते हैं हम लोग? फोरामन लिंगर। अब हम देखने जा रहे हैं एक्सटेंशन ऑफ ब्रेस्ट। तो हम पहले देखेंगे वर्टिकली, उसके बाद हम देखेंगे हॉरिजॉन्टली। तो वर्टिकली अगर हम देखेंगे स्टूडेंट, तो ये मेमोरी ग्लैंड जो है ये हमारा एक्सटेंड करता है 2nd रिब से तो 6th रिब तक। हॉरिजॉन्टली कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंड करेगा? ये स्टूडेंट ये वाला स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? स्टेनम बोलते हैं। स्टेनम की ये वाली बॉर्डर को क्या बोलेंगे हम लोग? लेटर बॉर्डर बोलेंगे। तो लेटर बॉर्डर से शुरू होता है हमारा मेमोरी ग्लैंड और एक्सटेंड करता है कहाँ तक? ये हमारे यहाँ पे क्या आता है? एक्सिला आता है। एक्सिला की मिड लाइन जो होती है वहां तक एक्सटेंड करता है, तो इसको बोलेंगे मिड एक्सिल लाइन। तो एक हमारा लेटरल बॉर्डर ऑफ स्टेनम, जहाँ से मेमोरी ग्लैंड शुरू होती है वो खत्म कहाँ पे होती है? मिड एक्सिलरी लाइन पे। तो यहाँ से यहाँ तक एक्सटेंड करता है। नाउ स्टूडेंट अब हम देखते हैं इसका डीप रिलेशन। हमने देखा यहाँ पर अभी क्या? वर्टिकली, हमने देखा हॉरिजॉन्टली। फिर आप देखो स्टूडेंट यहाँ पर हमारे मसल होती है, इसको बोलते हैं पेक्टोरालिस मेजर मसल। आपको पता है स्टूडेंट चेस्ट में क्या होती है? पेक्टोरालिस मेजर मसल होती है। स्टूडेंट इसके आगे कवरिंग होती है जिसको बोलते हैं पेक्टोरल फेशिया। अब ये पेक्टोरल फेशिया स्टूडेंट इसके आगे एक स्पेस होता है, एक खाली सा स्पेस होता है, इसको बोलते हैं रेट्रो मेमोरी स्पेस। अब ये जो रेट्रो मेमोरी स्पेस है किसके बीच में? ब्रेस्ट और पेक्टोरल फेशिया के बीच में प्रेजेंट होता है हमारा रेट्रो मेमोरी स्पेस। और ये क्या करता है? ये फ्री मूवमेंट को अलाउ करता है। फिर आप देखो स्टूडेंट इसके बाद में क्या है हमारी? सबसे पहले क्या आती है? रेट्रो मेमोरी स्पेस। ठीक है, फिर क्या है हमारी? पेक्टोरल फेशिया। ये जो पेक्टोरल मेजर मसल होती है स्टूडेंट इसको कवर करती है। तो स्टूडेंट हमने पढ़ लिया यहाँ पर रेट्रो मेमोरी स्पेस, हमने देखा पेक्टोरल फेशिया। अब ये जो आपको दिख रही है ना, ये क्या है? मसल से। तो मसल के बारे में पढ़ते हैं। तो मसल जो होती है ब्रेस्ट को, वो 3 मसल जो होती है मेनली सराउंड कर रही होती है, जिसको बोलते हैं हम लोग पेस। क्या बोलते हैं? पेस। P फॉर पेक्टोरल मेजर मसल, E फॉर एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल और H फॉर सेरेटस एंटीरियर मसल। तो स्टूडेंट अगर हम ये वाला डायग्राम देखोगे तो आपको यहाँ पर दिखेगा स्टूडेंट, इसको बोलते हैं हम लोग पेक्टोरल मेजर मसल। ये जो आपको ये जो ग्रीन ग्रीन टेंडन दिख रहा है, ये टेंडन किसके हैं? एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल के हैं। यहाँ पर हमारे कौन सी मसल है? सेरेटस एंटीरियर मसल है। अब स्टूडेंट हमने ब्रेस्ट की सिचुएशन देख ली, हमने ब्रेस्ट की एक्सटेंशन देख ली। अब हम देखेंगे ब्रेस्ट का स्ट्रक्चर। सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्किन के बारे में, फिर हम पढ़ेंगे पेरेन्काइमा के बारे में, फिर हम पढ़ेंगे स्टोमा के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्टूडेंट स्किन की। मेमोरी ग्लैंड के बीच बीच यहाँ पर होता है
कॉनिकल प्रोजेक्शन जिसको बोलते हैं हम लोग निपल। मैंने आपको बताया था कि ब्रेस्ट जो होता है वो कहाँ से एक्सटेंड करता है, वर्टिकली सेकंड रिब से तो सिक्स रिब तक। तो इसके बीच में कहाँ पे आएगा, फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस आता है कहीं पे, जहाँ पर ये निपल प्रेजेंट होता है, जहाँ पर की बहुत सारी 15 से 20 लैक्टिफेरेट डक्ट जो होती है वो पीएच कर रही होती है, जा करके वहाँ पर मिल रही होती है। जो निपल है इसकी सराउंडिंग में पिगमेंटेड एक सर्कुलर कॉनिकल प्रोजेक्शन बन जाता है जिसको बोलते हैं हम लोग एरियोला। तो ये क्या है, एक सराउंड बेस है जो कि पिगमेंटेड है और क्या है, सर्कुलर है। जो निपल जो होता है ना वहाँ पर मॉडिफाइड सेबेसियस ग्लैंड होती है बहुत सारी, और ये लैक्टेशन के टाइम पे बड़ी हो जाती है। क्या बना देती है, ये ट्यूबरकल ऑफ मोंटेगोमेरी। अब ये ट्यूबरकल ऑफ मोंटेगोमेरी है, ये क्या करती है, लुब्रिकेटिंग सब्सटेंस का सिक्रेशन करती है। और इसमें मैं आपको बता दूं निपल के पास में क्या होती है, सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडिनल मसल प्रेजेंट होती है। तो हमने पढ़ा अभी क्या, मेमोरी ग्लैंड। मेमोरी ग्लैंड हमने 3 स्ट्रक्चर देखे थे, कौन से थे, स्किन, फिर आती है हमारी पेरेंकाइमा, फिर आती है हमारी स्टोमा। तो हमने स्किन वाला पार्ट देख लिया। अब हम पढ़ेंगे यहाँ पे पेरेंकाइमा के बारे में। तो पेरेंकाइमा में क्या पढ़ने वाले हम लोग, पेरेंकाइमा में ब्रेस्ट का कंटेंट है बेसिकली, ठीक है, ब्रेस्ट में कौन से स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, मैंने आपको बताया था मेमोरी ग्लैंड कैसी है, कंपाउंड ट्यूबुलो अल्वियोलर ग्लैंड। नहीं बताया था, कोई बात नहीं, अब देख लो। तो हम क्या बोलते हैं, कंपाउंड ट्यूबुलो अल्वियोलर ग्लैंड। ट्यूबुल से आता है डक्ट, अल्वियोलर से आता है अल्वियोलाई। इसमें कहानी क्या होती है वो मैं आपको समझाता हूँ। देखो यहाँ पे कहानी होती है, सबसे पहले यहाँ पे लोब होते हैं, 15 से 20 लोब होते हैं मेमोरी लोब। ये जो मेमोरी लोब है वहाँ पे प्रेजेंट होती है छोटी छोटी अल्वियोलाई प्रेजेंट होती है, जहाँ पर लैक्टिफेरेट डक्ट जो होती है क्या कर रही होती है, ड्रेन कर रही होती है। फिर ये जो लैक्टिफेरेट डक्ट है ये आगे जाकर के स्वेल कर जाती है, बना लेती है लैक्टिफेरस साइनस। 15 से 20 मेमोरी लोब थे, ये भी कितने होंगे, 15 से 20 साइनस होंगे, ऑब्वियसली बात है। फिर ये जो लैक्टिफेरस साइनस होते हैं ना, ये ओपन हो जाते हैं निपल में। नाउ स्टूडेंट, आपको स्ट्रक्चर ऑफ मेमोरी ग्लैंड बनाना पड़ेगा एग्जाम में, ठीक है। बेसिकली मैंने आपको जो भी डायग्राम बनाया है वो इंपॉर्टेंट है। कौन से डायग्राम आपको बनाने हैं स्टूडेंट, देखो सबसे पहले तो आपको ये वाला डायग्राम बनाना है, उसके बाद में ये वाला डायग्राम बनाना है, उसके बाद में ये वाला डायग्राम बनाना है। ये वाला डायग्राम और ये वाला डायग्राम बेसिकली सेम है। हमने पढ़ा यहाँ पर स्किन, फिर पेरेंकाइमा, अब पढ़ते हैं हम लोग स्टोमा के बारे में। स्टोमा का मतलब क्या होता है, सपोर्टिंग नेटवर्क ऑफ ग्लैंड। स्टूडेंट सपोर्टिंग नेटवर्क में ग्लैंड की थोड़ा सा पार्ट फाइब्रस होता है, थोड़ा सा पार्ट फैटी होता है। जो फाइबर पार्ट होता है उसको कौन संभालता है, उसमें कुछ फाइबर्स होते हैं, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, सस्पेंसरी लिगामेंट ऑफ ऊपर। बेसिकली ये लिगामेंट होते हैं जो कि मेमोरी ग्लैंड को होल्ड करके रखते हैं अपनी पोजीशन पर। और थोड़ा सा पार्ट होता है इसका फैटी, जो कि एक मेन बल्क बनाता है ग्लैंड का। ये जो आपको बाकी का पार्ट दिख रहा है ना, ये क्या है, हमारा फैटी पार्ट है। बाकी ग्रीन ग्रीन क्या है, लिगामेंट ऑफ ऊपर है। अब देखते हैं हम लोग इसकी ब्लड सप्लाई के बारे में। ब्लड सप्लाई में सबसे पहले हम पढ़ेंगे यहाँ पर आर्टरी सप्लाई। उसमें आर्टरी सप्लाई में आपको बता दें सबसे मेन जो आर्टरी सप्लाई होती है वो कौन देती है, हमारी एक्सिलरी आर्टरी। और एक्सिलरी आर्टरी के बारे में हम लोग पढ़ चुके थे अभी। ये हमारी एक्सिलरी आर्टरी है। सबसे पहले पार्ट से कौन सी ब्रांच निकलती है, सुपीरियर थोरैसिक आर्टरी, तो वो सप्लाई करेगी इसको। फिर दूसरे पार्ट से कौन सी आर्टरी निकल रही है आपने बताया स्टूडेंट, एक्रोमिक थोरैसिक आर्टरी। फिर आप में लेटरल थोरैसिक आर्टरी। तो ये एक्रोमिक थोरैसिक आर्टरी, ये हमारी लेटरल थोरैसिक आर्टरी। फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट की सारी ब्रांचेस जो है सप्लाई कर रही होगी। बाकी स्टूडेंट एडिशनल में इंटरनल थोरैसिक आर्टरी की कुछ परफोरेटिंग ब्रांच होती है जो कि हमारे मेमोरी ग्लैंड को सप्लाई कर रही होती है। उसके बाद में पोस्टीरियर इंटरकोस्टल आर्टरी जो होती है उसकी ब्रांचेस होती है कुछ, जो कि मेमोरी ग्लैंड को सप्लाई कर रही होती है। उसके बाद हम पढ़ते हैं वेनस सप्लाई के बारे में। वेनस सप्लाई बड़ा सिंपल है। सबसे पहले होती है सुपरफिशियल वेन और एक होती है डीप वेन, ठीक है। सुपरफिशियल वेन कहाँ पर सप्लाई करेगी, सुपरफिशियल में सप्लाई करेगी। और एक होती है डीप वेन, तो वो कहाँ पर सप्लाई करेगी, डीप में सप्लाई करेगी। तो सुपरफिशियल वेन जो होती है वो कहाँ पर ट्रेन करती है, इंटरनल थोरैसिक वेन में। और जो डीप वेन होती है वो किस में ट्रेन करती है, एक्सिलरी और पोस्टीरियर इंटरकोस्टल वेन में। नाउ स्टूडेंट हम देखते हैं इसकी नर्व सप्लाई के बारे में। उसमें क्या होती है, इंटरकोस्टल स्पेस होती है। हर एक जो इंटरकोस्टल स्पेस होता है उसमें क्या होती है, खुद की आर्टरी होती है, खुद की वेन होती है, खुद की नर्व होती है, ठीक है। नर्व होती है तो क्या बोलते हैं हम लोग को, इंटरकोस्टल नर्व बोलते हैं। तो उसी में से इंटरकोस्टल नर्व जो 4th और 6th इंटरकोस्टल नर्व जो होती है वो सप्लाई कर रही होती है। उनकी जो ब्रांचेस है जैसे कि एंटीरियर और लेटरल कुटेनियस ब्रांच जो होती है वो उसको सप्लाई कर रही होती है, किसको, मेमोरी ग्लैंड को। और मैं आपको बता दूं कि जो नर्व जो होती है ये क्या करती है, सिक्रेशन ऑफ मिल्क को कंट्रोल नहीं करती। सिक्रेशन ऑफ मिल्क किससे कंट्रोल होता है, ये कंट्रोल होता है हार्मोन जिसको बोलते हैं प्रोलैक्टिन, जो कि सीक्रेट होता है एंट्री पिट्यूटरी से। उसके बाद पढ़ते हैं हम लोग क्लिनिकल एनाटॉमी के बारे में। क्लिनिकल एनाटॉमी में आपको बता दूं ये जो ब्रेस्ट होता है इसका सबसे कॉमन डिसीज आपने सुनी होगी इंडिया में, सबसे कॉमन डिसीज है कैंसर, ठीक है, ब्रेस्ट कैंसर। कैंसर में क्या होता है, नॉर्मली जो सेल होती है वो ग्रो करने लग जाती है, अनकंट्रोल ग्रोथ होने लग जाती है, अननेसेसरी सेल डिवीजन होने लग जाती है, जिसकी वजह से क्या होने लग जाती है, प्रोलिफरेटिव ग्रोथ होने लग जाती है। इसकी वजह से इसमें कैंसर सेल या तो रिट्रैक्शन ऑफ स्किन कर देगी या फिर प्यूडी ऑरेंज अपीयरेंस कर देगी, ठीक है। सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर रिट्रैक्शन ऑफ स्किन। रिट्रैक्शन का मतलब मैं आपको बता दूं इसका मतलब होता है फोल्डिंग। मैंने आपको बताया था यहाँ पर होता है सस्पेंसरी लिगामेंट ऑफ। यहाँ पर अगर कैंसर सेल जाकर के प्रोलिफरेट करने लग जाएंगे, बढ़ने लग जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, ये लिगामेंट है ये क्या कर देंगे, टीयर कर जाएंगे, फट जाएंगे, यहाँ से निकल जाएंगे, ठीक है। क्या करेंगे, इसको धक्का देगी,
धक्का देगी तो क्या होगा, यहाँ पर ये जो मेमोरी ग्लैंड है ये फोल्ड हो जाएगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये जो सस्पेंसरी लिगामेंट ऊपर का काम क्या था, इसको होल्ड करना था अपनी पोजीशन पे, राइट। पर यहाँ पे क्या हो गया, प्रोलिफरेशन हो गया कैंसर सेल का। इसकी वजह से यहाँ पे क्या होता है, रिट्रैक्शन ऑफ स्किन हो जाता है, स्किन की क्या जाती है, फोल्डिंग हो जाती है, इन्फिल्ट्रेट कर देते हैं सस्पेंसरी लिगामेंट को। नाउ इट्स प्यूडी ऑरेंज अपीयरेंस। प्यूडी ऑरेंज अपीयरेंस जो है वो लिम्फेटिक सप्लाई का पार्ट है, बट मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ उसके बारे में। इस बीमारी का कोज क्या है, वो होता है कैंसर। कैंसर में क्या होती है, जो सेल जो होती है वो प्रोलिफरेट करती है, वो ब्लॉक कर देती है किसको, सुपरफिशियल लिम्फ वेसल को। अभी हम आगे पढ़ेंगे सुपरफिशियल लिम्फ वेसल क्या होती है। सुपरफिशियल लिम्फ वेसल को ब्लॉक कर देगी तो क्या होगा, हो जाएगा वो जो लिम्फेटिक वेसल है उसमें क्या हो जाएगा, स्वेलिंग हो जाएगी। ठीक है, स्वेलिंग हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, इडीमा हो जाएगा, और इडीमा हो जाएगा स्किन का, तो स्किन हमको इस टाइप की दिखेगी। ये जो आपको दिख रहा है, ये जो मेमोरी ग्लैंड जो होती है वो ऑरेंज कलर की हो जाती है, इसलिए इसका नाम क्या रहेगा, प्यूडी ऑरेंज अपीयरेंस। हम पढ़ते हैं यहाँ पर लिम्फेटिक ड्रेनेज ऑफ ब्रेस्ट के बारे में। तो लिम्फेटिक ड्रेनेज पढ़ने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, कुछ बच्चों को क्या होता है, लिम्फेटिक सिस्टम नहीं पता होता। लिम्फेटिक सिस्टम क्या होता है, लिम्फ क्या होता है, लिम्फ नोड क्या होता है। ठीक, जो लिम्फेटिक ड्रेनेज होता है उसको हम लिम्फेटिक सिस्टम भी बोल सकते हैं। लिम्फेटिक सिस्टम का हम कंपेयर करते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम के साथ में। सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या क्या होता है, हार्ट होता है, ब्लड वेसल्स होती है, ब्लड होता है, इन सबके अलावा कुछ होता नहीं। उसी तरीके से यहाँ पर होता है हमारे पास में लिम्फ नोड। लिम्फ नोड को आप कंपेयर कर सकते हो हार्ट से, लिम्फ वेसल को आप कंपेयर कर सकते हो ब्लड वेसल से। जिस तरीके से ब्लड जो होता है ब्लड वेसल में बह रहा होता है, इसी तरीके से लिम्फ जो होता है वो लिम्फ वेसल में बह रहा होता है, और इसको स्टोर कौन करता है, लिम्फ नोड। इस तरीके से हार्ट स्टोर करता है ब्लड को। जब लिम्फ वेसल जब क्या हो जाती है, स्वेल कर जाती है, उसको बोला जाता है क्या, लिम्फ नोड। ये जो लिम्फ नोड है यहाँ पे बहुत सारी लिम्फ वेसल जो होती है आकर के ड्रेन कर रही होती है, उनको बोलते हैं लिम्फ नोड। अब सुन जो लिम्फ है, ये लिम्फ क्या होता है, लिम्फ होता है कलरलेस फ्लूइड, जिसमें क्या होता है, न्यूट्रिएंट होते हैं, पानी होता है, और ये क्या करते हैं, टॉक्सिन और वेस्ट को रिमूव करने में हेल्प करते हैं। और इनके पास में होती है लिम्फोसाइट, इसीलिए क्या करते हैं, इम्यून सिस्टम को मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। जो मेमोरी ग्लैंड का जो लिम्फ होता है उसको ड्रेन करते हैं ये लिम्फेटिक नोड। तो सबसे पहले हम देखते हैं ये वाला ग्रुप। इस ग्रुप को बोला जाता है एक्सिलरी ग्रुप। क्यों बोला जाता है एक्सिलरी ग्रुप, क्योंकि एक्सिलरी में प्रेजेंट है, इसलिए क्या बोलते हैं हम लोग इसको एक्सिलरी ग्रुप। एक्सिलरी लिम्फ ग्रुप में क्या क्या आता है, देखो ये अलग लिम्फ नोड कहाँ पर है, एंट्रियर में, इसलिए हम क्या बोलेंगे, एंट्रियर लिम्फ नोड। ये वाला लिम्फ नोड कहाँ पर है, सेंट्रल में, इसलिए हम क्या बोलेंगे, सेंट्रल ग्रुप। उसी तरीके से लेटरल में, इसी तरीके से पोस्टीरियर में। तो ये सारे किस में आते हैं, एक्सिलरी लिम्फ ग्रुप में आते हैं। और यही जो मेमोरी ग्लैंड का जो 75% जो लिम्फ होता है उसको ड्रॉ करते हैं ये एक्सिलरी लिम्फ ग्रुप। इसके बाद में आते हैं सुप्रा क्लेविकुलर लिम्फ नोड। ये क्लेविकल है, क्लेविकल के ऊपर प्रेजेंट है, क्या बोलेंगे हम लोग, सुप्रा क्लेविकुलर लिम्फ नोड। और पोस्टीरियर इंटरकोस्टल लिम्फ नोड भी है यहाँ पर होता है। तो ये ड्रेन करता है 5%। और अगर मैं आपको बताऊँ तो यहाँ पर हमको यहाँ पर इस तरीके से कट करेंगे, यहाँ पे एक लाइन जाती है। अब ये लाइन जाती है ना, इसके आजू बाजू में इंटरनल मेमोरी नोड होते हैं जो कि ड्रेन करते हैं 20%। यहाँ पर 75%, 5%, 80% और 80%, 20% क्या हो गए, 100% यहाँ पर लिम्फ जो है वो ड्रेन हो जाता है। फिर आप देखो इसकी सप्लाई, लिम्फेटिक सप्लाई और नेटवर्क ऑफ ब्रेस्ट। ये जो एंटीरियर लिम्फ नोड है ये सबसे पहले ड्रेन करता है यहाँ पर, इसमें ड्रेन करेगा। और ये जो पोस्टीरियर लिम्फ नोड है ये इसमें ड्रेन करेगा लेटरल में। फिर ये लेटरल यहाँ पर करेगा, सेंट्रल में करेगा। सेंट्रल कहाँ पर करेगा, ये सेंट्रल करता है हमारा पोस्टीरियर इंटरकोस्टल लिम्फ नोड में। पोस्टीरियर इंटरकोस्टल लिम्फ नोड में कर दिया, फिर कहाँ पर करेगा, यहाँ पर जितना सारा लिम्फ होता है वो पहुंच जाता है हमारा सुप्रा क्लेविकुलर लिम्फ नोड में, जो कि बाद में ड्रेन करता है थोरेसिक डक्ट में। फिर आप देखो लिम्फेटिक वेसल। लिम्फेटिक वेसल में क्या आते हैं, सुपरफिशियल में बह रही होती है सुपरफिशियल लिम्फेटिक वेसल, डीप में बह रही होती है क्या बोलेंगे, डीप लिम्फेटिक वेसल। सुपरफिशियल लिम्फेटिक वेसल किसको सप्लाई करेगी, वो सप्लाई करती है हमारी स्किन को, एक्सेप्ट निप्पल और एरियोला। अब उसमें क्या होगा, डीप लिम्फेटिक वेसल जो है किसको करेगी, पेरेंकाइम ऑफ द ब्रेस्ट, मतलब पेरेंकाइम मतलब मैंने आपको समझा देते क्या आता है, उसको सप्लाई करती है। और किसको सप्लाई करती है, ये निप्पल और एरियोला यहाँ पे बच गया था, उसको सप्लाई करेगी, निप्पल और एरियोला को डीप लिम्फेटिक वेसल सप्लाई करती है। और डीप लिम्फेटिक वेसल कहाँ से पास करती है, पेक्टोरलिस मेजर मसल से क्लेविक पेक्टोरल फेशिया देता है वहां से पास कर रही होती है डीप लिम्फेटिक वेसल। अब उसमें एरियोला होता है ना, एरियोला, इसके डीप में एक लिम्फेटिक वेसल का एक प्लेक्सस बन जाता है, एक जाल बन जाता है, एक नेटवर्क बन जाता है जिसको बोलते हैं सब एरियोला प्लेक्सस ऑफ सेपी। यूनिवर्सिटी एग्जाम में ना ध्यान रखना, कुछ टर्म होते हैं, कीवर्ड होते हैं, जो अगर आप एग्जाम में लिख देते हो ना तो एग्जाम में जो आपको जो आंसर होता है वो उसमें 4 चांद लग जाते हैं। वो एग्जामिनर देख के ना बोलेगा कि ये तो पास होना ही चाहिए। तो ये जो सब एरियोला प्लेक्सस ऑफ सेपी है ना, वो यही वर्ड है। जैसे मैंने आपको बताया था मेमोरी ग्लैंड में जो एक्सिलरी टेल ऑफ स्पेन बताया था, ये वाले जो वर्ड होते हैं ना, फोरामन लेंगर, ये जो अजीब से वर्ड दिखते हैं ना, वो आपको ज्यादा लिखना है एग्जाम में, ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा नंबर मिल सके। अब उसमें क्लिनिकल एनाटॉमी में आपको वही बता रहा था, प्यूडी ऑरेंज अपीयरेंस होता है। उसमें एक बार रिवाइज कर लेते हैं इसको। कैंसर के कारण क्या होता है, सेल्स देते हैं वो कहाँ पे
प्रोलिफरेट करने लग जाते हैं, सुपरफिशियल लिम्फ वेसल में प्रोलिफरेट करने लग जाते हैं, उसको ब्लॉक कर देते हैं, जिसकी वजह से ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है। ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा तो क्या होगा स्टूडेंट, स्वेलिंग हो जाएगी। स्वेलिंग हो जाएगी तो क्या जाएगा स्टूडेंट, इडीमा हो जाएगा। इडीमा हो जाएगा तो क्या जाएगा, उसका कलर कैसा जाएगा, ऑरेंज कलर का हो जाएगा। ऑरेंज कलर हो जाएगा तो मुख्य क्या बोलेंगे, तो जो नॉर्मल ब्रेस्ट है ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, हमारा डिफेक्ट वाले ब्रेस्ट में, जो कि इस तरीके का दिखता है। इसी तरीके से आगे भी लेक्चर आते रहेंगे। आपका अपर लिम्ब आज खत्म हुआ है, फिर थोरैक्स, फिर हेड एंड नेक, फिर एब्डोमेन, फिर लोअर लिम्ब। इस तरीके से हम लोग 20 दिन में पूरा का पूरा जो एनाटॉमी है उसको हम लोग रिवाइज करेंगे। लगे रहना, डटे रहना। बाकी आपको कुछ भी पूछना है तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। तो थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।